एक मरतबा फिर वही पिच इस्तेमाल होने जा रही है जहां पर पाकिस्तान ने हांगकांग को 38 रन पर आउट किया था, लेकिन एक्सपर्ट्स के ख्याल के मुताबिक उससे ये बेहतर अंदाज में खेलती नजर आएगी क्योंकि वहां पर दो कलर थे और रंग बदल रही थी, लेकिन आज कम से कम एक कलर की है और जो टिपिकल शीन और इसके साथ साथ एट टाइम्स रात के औकात में ये ग्रेश ऐसा लुक देती है, उसी अंदाज की पिच दिखती हुई नजर आ रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल के स्पिनर्स का किरदार यहाँ पर हम हो जाएगा, दो चंद होगा एज कम्पेयर टू दुबई, जहां पर सीमर्स को भी हमने परफॉर्म करते हुए देखा और इसकी बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों यहां पर हैवक रैक कर चुके हैं इस अंदाज की परफॉर्मेंस देके कि वो अपनी हरीफ अपोजिशन को उठने का मौका नहीं देते रहे। लेकिन यहां पर भी जो बड़े गेम्स खेले गए हैं उसमें चेजिंग हैज बीन द नेम ऑफ द गेम और प्रॉब्लम्स आती रही हैं टीम्स के पास पहले बैटिंग करके मैच को फतह हासिल करने के लिए। सो द फर्स्ट थिंग वुड बी कि टॉस जीतने के बाद जो टीम फैसला करेगी वो मोस्ट लाइकली होगा एक मरतबा फिर चेस करने का। आइडियल टोटल यहाँ पर मुख्तलिफ जरूर हो सकता है क्योंकि बड़े स्कोर हमने उस लिहाज से बनते हुए नहीं देखे, लेकिन लुकिंग एट द वे थिंग्स हैव बीन गोइंग ऑन एटलीस्ट 160 शुड बी द पास को, स्पेशली अगर पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान पहले बैटिंग करने के लिए उतरता है। अदरवाइज एक इंटरेस्टिंग गेम होने की तवक्को मौजूद रहेगी एंड ऑल इन ऑल मुख्तलिफ बाउंड्रीज का सेट होने के बाद बैटर्स भी फायदा उठा सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। द मेन थिंग इज यू विन द टॉस, you chase once again, either it is Sharjah or Dubai. Asia Cup 2022. Live and exclusive on FM 106.2. Pitch Report. ये बात हो गई वेदर और पिच की, और पिच का बताया अकील ने कि दो कलर की पिच पहले मैच के लिए थी जो उससे पहले खेला गया और ये एक कलर की है। अब ये ना हो कि लोग ये कहते फिर की बदलती है रंग पिच कैसे कैसे। फिलहाल चलते हैं टॉस की तरफ। Asia Cup 2022. Live and exclusive on FM 106.2. Toss. राइट, जिस तरह से बताया आपको अकील ने भी, और जब तक हम देखते आ रहे हैं इस टूर्नामेंट का एक नॉर्म कि जो भी टीम टॉस जीत रही है वो चेस करने को ही तरजीह दे रही है, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं ऑलमोस्ट तकरीबन वो चेस करते हुए टीम्स ने जीते हैं, वहाँ सिवाय हांगकांग के जो चेस नहीं कर पाए थे और 38 रन बनाकर वो टीम आउट हो गई थी। अदरवाइज अभी तक जितने मैचेस हमने देखे हैं जो बड़ी टीम्स के दरमियान खेले गए हैं वो चेस हो गए हैं, चाहे स्कोर जितना भी बनाया हो उनके ऑपोजिशन ने। जिस तरह हमने जो भारत और श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान मैच हुआ उसमें बांग्लादेश ने एक अच्छा स्कोर बनाया था 185 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसको चेस करने में कामयाब रही थी श्रीलंकन टीम। फिर उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सुपर 4 में मैच खेला गया उसमें भी पाकिस्तान ने एक अच्छा चेस किया और कल श्रीलंका ने बड़ा अच्छा चेस किया अगेंस्ट इंडिया। तो उम्मीद और ख्याल तो यही है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना ही पसंद करेगी और उसके बाद अपने सामने एक टारगेट को रखेगी ना। देखना ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है आज, अगर आज पाकिस्तान टॉस जीतते हैं तो फिर वो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि एक तरफ ख्याल ये भी है ये बैटिंग के लिए भी साजगार हो सकती है। वी आर रेडी विद द टॉस एंड जैसे ये टॉस होता है आपको लिए चलेंगे ऑन द विकेट एंड वी गो। Crunch game for both sides and we're all set for the toss here. Well, got captain of Afghanistan, Mohammad Nabi. Welcome. 100 T20 internationals, so congratulations on that. Got the captain of Pakistan, Babar Azam. Our match referee this afternoon is Andy Pycroft. And being the home captain for this game, Mohammad Nabi has the point. Tail is the call. And it seems that Pakistan have won the toss. What are you going to do? We are bowling first. And the reasons for that? Reason is that's the pitch look like is very nice. So and second thing is the dew factor. So that's why we are bowling first and take early wicket and put pressure on them. And the momentum is good. बहुत अच्छा track record आपका चल रहा है. So the mood must be great in the camp. Yeah, definitely. Mood are very cool and calm, and we are trying to continue that momentum. And win always give you confidence. So that's why we are looking forward to that. And any changes in your team? No, we have a same change. All the best, Baba. Thanks. So it seems like you will be batting first. You okay with that? Bismillahirrahmanirrahim. No, we also bowled first because later on it's a little bit dew and also humidity too much, sweating a lot. That's why there wasn't a ball grip at the end. It's part of the game, but we try our best to put a big total on the board. And as a bowling group, we give them a tough time and focus on a line all in there. How do you look at Pakistan? Because I'm just looking at the atmosphere and it seems that there's a little extra edge
to this contest? Yeah, always it's a tough game against Pakistan. We have a lot of good games in the past, and also we try our best today game that those mistakes we did in the past we didn't repeat again. And I understand you've got 2 changes in your team. Yeah, we have 2 changes. Farid Malak is playing, and also Azmatullah is playing. And would you want to tell us the reasons why you've made those changes? In the last game, Azmatullah was a little bit unfair sick. Today is fine today. Good. That's why he come back, and also we rested Naveen and put Farid Malak. Yeah. All the best. Yeah, thank you. So there it is. The news from the center is that Pakistan have won the toss and they've elected to bowl first. So that's the news from the center that Pakistan जिन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो पहले बॉलिंग करेंगे. Asia Cup 2022. Live and exclusive on FM 106.2. Toss. राइट सो स्वेप पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है और कोशिश करेंगे कि उनको रिस्ट्रिक्ट करें एक ऐसे टोटल के ऊपर जिसको फिर वो आसानी के साथ चेस कर सकें. बट ऑन द अदर हैंड जिस तरह से अफगानिस्तान के खास तौर पर जो ओपनिंग पैर है उनका और फिर गुरबाज जितनी अच्छी फॉर्म में नजर आते हैं, कोशिश तो अफगानिस्तान यही करेगा कि एक अच्छा टोटल यहाँ पर लगाएं बोर्ड पे. और जिस तरह से नबी ने भी कहा कि अगर वो टॉस जीते तो वो भी पहले बॉलिंग करना ही पसंद करते, लेकिन अब चूंकि टॉस हाथ में नहीं होता तो अब उनको बेहतर बैटिंग करना होगी. कैसे देखते हैं पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक और उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान का बैटिंग लाइनअप है उसको, क्या स्कोर आप देखते हैं बोर्ड पे? देखिए, एक तो मुझे ये खुशी हुई कि they've gone with the same bowling attack, although Hasnan was a bit expensive, लेकिन मुझे खुशी ये भी है कि they've given him another match to give him confidence, because अगर इस पर ड्रॉप करते उसको, हसन को लाते या अगर दहानी फिट हो गया तो उसको वापस लेके आते, so that could have dented his confidence. So, you know, that way I'm good. और दूसरा ये है कि I still feel कि जो पेस है नसीम शाह की, वो डबल एज सॉर्ड है. द रीजन इज अगर जरा सा भी बल्ला लगा वो 6 के लिए जाती है, चाहे थर्ड मैन के ऊपर जाए कुछ, बिकॉज उसकी पेस बहुत है. और जैसे रोहित ने डेमोन्स्ट्रेट किया, आपने सीधा बल्ला आती हुई गेंद के सामने सीधा बल्ला किया, पावर प्ले में कोई पीछे है नहीं, ऊपर से चली जाएगी. अच्छा, जो अफगानिस्तान के बल्लेबाज हैं ये हवा में मारने के बहुत शौकीन है और बड़े अच्छे मारते हैं शॉट्स. सो जरा सा चैलेंज होगा. आई हैव अ फीलिंग कि अफगानिस्तान विल गो विद द सेम एटीट्यूड, the same approach, the same tactics, same strategy that India went against Pakistan in their batting. So that's what I'm expecting. दानिश, जिस तरह से हम अभी देख रहे थे जब वसीम अकरम से बात हो रही थी तो वो बता ये रहे थे कि जो विकेट है वो इस तरह की है कि अगर आप लेंथ गेन करते हैं इस पे तो बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होगा उसके ऊपर हिट करना और प्रॉब्ली उनको जाना पड़े अपने स्ट्रेट शॉट के लिए. तो यहाँ पर जो पेस अटैक है पाकिस्तान का, जिसमें हारिस हैं और उनके अलावा जो नसीम शाह हैं और फिर हसनैन है, ये तीनों ही जो है बड़े अच्छे पेस के साथ गेंद करते हैं. 145 प्लस इनका पेस है, एट टाइम्स 150 भी क्रॉस करते हैं ये. इस विकेट के ऊपर जो शारजा का विकेट है जो नॉर्मली स्पिनर्स को सूट करता है और उनको हेल्प करता है, स्लो विकेट है और फिर साथ साथ बाउंड्रीज भी छोटी है. इस पेस को कैसे देख रहे हैं आप उस बैटिंग लाइनअप के खिलाफ जो बहुत जारहाना खेलती है? आई गेस के पाकिस्तान की जो यहाँ पर बॉलिंग लाइन है मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर रहेगी. उसका रीज़न ये है कि शारजा में इससे पहले जब भी हमने मैचेस देखे हैं, पिच चाहे तब्दील हो या ना हो, आगाज़ में जो बॉलर्स हैं दोनों इनिंग्स में उनको मदद मिलती है. बॉल में स्विंग भी भरपूर नज़र आता है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ऐसे बॉलर हैं, ख़ास तौर पे नसीम शाह. हसनैन की बॉल को तो फिर भी हम इतना शायद स्विंग होता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन नसीम शाह की बॉलिंग को भरपूर हम जो है स्विंग देखते हैं जिनको हेल्प मिलती है. तो ये जो पिच है यहाँ पर नसीम शाह को ज़्यादा हेल्प मिलेगी बजाय हसनैन, क्योंकि हसनैन की जो बॉलिंग है उसमें वेरिएशन थोड़ी सी कम नज़र आती है. उनकी स्पीड बहुत अच्छी है लेकिन या इन स्विंग या आउट स्विंग वो कम नज़र आता है. दूसरी तरफ नसीम की हमें बॉलिंग में ये चीज़ जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही होती है. तो आई गेस कि नसीम को ज़्यादा हेल्प दे सकती है. और साथ साथ जो पाकिस्तान का अगर हम मजीद बॉलर्स की बात करते हैं, धानी की भी बात करते हैं, तो उनकी भी बॉलिंग जो है वो हमें इनफैक्ट बेहतर नज़र आती है. लेकिन जिस तरह अभी बाबर ने बता दिया कि सेम टीम खेल रही है जो पाकिस्तान की पहले खेल रही थी, सो अब लेट्स सी कि आगे क्या सूरत हाल होती है. हारिस रऊफ तो फिर बचे हैं पाकिस्तान के पास, एक और बॉलर फास्ट बॉलर हारिस की गेंद में भी हम देखते हैं भरपूर हमें रिवर्स स्विंग मिलता है. तो आपने जो बॉलर्स की बात की अगेंस्ट अफगानिस्तान, मुझे लगता है कि हारिस और नसीम की जो इन कंडीशन में बॉलिंग है वो ज़्यादा सूटेबल होगी. अकील,
What do you say? जी मुझे बॉलिंग से तो आई एम श्योर कि हसनैन को दोबारा चांस दिया जाना जरूरी था, क्योंकि कोई खास खबर आई भी नहीं धानी की फिटनेस के हवाले से। ये वो वाली नो न्यूज़ नहीं है जो कि आमतौर पर गुड न्यूज़ होती है। तो हो सकता है कि वो अपने निगल को कैरी कर रहे हों, लेकिन नोइंग कि उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान खेलने के लिए जाएगा, तो उनको आप बचा के भी रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। एंड यस, हसनैन को मजीद कॉन्फिडेंस की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अपने दिल खोल के बॉलिंग की थी। आई एम श्योर कि मजीद मैचेस के साथ उनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और ये जाहिर बात है कि उतना प्रेशर वाला गेम नहीं है जितना इंडिया के खिलाफ था। लेकिन मुझे अब तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि रिजवान के साथ मोस्ट लाइकली पाकिस्तान वही काम कर देगा जो कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ किया था। वो पूरी तरह से स्ट्रगल करते दिखाई दिए थे। साइड स्ट्रेन के बाद हमने ये भी जाना कि उनको सीटी स्कैन के लिए लेके जाया गया, जो कि आई एम श्योर कि पॉजिटिव यानी कि ठीक आया होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसके बाद वो खेल रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप और ये भी हम जानते हैं कि विकेट कीपर की इंपॉर्टेंस अपनी जगह होती है, लेकिन T20 के फॉर्मेट में बहुत ज्यादा दारोमदार नहीं होता, और अगर एक आधा कैच ड्रॉप भी हो जाए तो उस पर भी आप रिलाई कर सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली आपके पास एक ना कोई ऑप्शन मौजूद होता है जो कि ऐसी सूरत हाल में कीपिंग कर सके। और पाकिस्तान मोस्ट लाइकली इस सिनेरियो में भी मौजूद है कि अगर यहाँ पे कोई चीज ऊपर नीचे होती है तो श्रीलंका के खिलाफ रिकवर कर सके। तो इन सब बातों का कहने का तमहीद का मकसद ये कि रिजवान को आराम, ड्रॉप, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वो दे दिया जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत बिजी सीजन है आगे। हिसाब से पाकिस्तान की सिलेक्शन होती है, और ना उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ज्यादा चॉप्स एंड चेंजेस करने हैं, ना जाहिर बात है कि हम वर्ल्ड T20 में चाहेंगे कि रिजवान के ऊपर कोई इस अंदाज का क्वेश्चन मार्क रहे। तो अभी अगर वो ओवरटेक करेंगे, ठीक है कि शाम के वक्त में गेम है, लेकिन टफ कंडीशंस हैं, और एक मरतबा फिर ये कीपिंग करने के लिए उतरेंगे तो आप वल्नरेबल रखेंगे इनको कि वो कहीं और ज्यादा स्ट्रगल में ना चले। बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया यहाँ शोएब अकील ने कि रिजवान को जो हमने देखा कि थोड़ा सा उनका फिटनेस के प्रॉब्लम रहे हैं पिछले मैच में भी, उसके बावजूद वो बड़ी शानदार इनिंग्स खेल के गए। मैच विनिंग इनिंग्स थी जो खेली रिजवान ने, और अब ICC T20 रैंकिंग्स में वो नंबर 1 पोजीशन पर आ गए। बाबर आजम की जगह उन्होंने ले लिया और बाबर आजम उनकी जगह पर आ गए नंबर 2 पे। तो ये जो पॉइंट है कि रिजवान को आज के मैच में रेस्ट करवाया जा सकता था, अगर उनको रेस्ट कराया जाता तो आपके ख्याल में कौन उनको रिप्लेस कर सकते थे? देखिए, वैसे तो एक दिन पहले ये फैसला हो जाना चाहिए था, तो आप हारिस को या सरफराज अहमद को कराची से बुला सकते थे, विच वाज द होल आइडिया। कि लेकिन देन रिजवान वुड हैव हैड टू गो आउट ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है ना। सो अब ये है कि खुशदिल शाह इज समबडी हु हैज केप्ट विकेट्स इन द पास्ट। अदरवाइज मेरी नजर में या मेरी नॉलेज में कम से कम इमीडिएटली कोई नहीं है कि जो कि विकेट्स कीप करता है। रह गया, मैं भी फेवर में था कि रिजवान शुड बी ड्रॉप्ड रादर रेस्टेड फॉर वन मैच, लेकिन सिचुएशन में ख्याल में देखते हुए एक तो ये स्कैन बहुत ही पॉजिटिव आया है, क्योंकि ये लोग इतना भी खराब डिसीजन नहीं लेंगे कि जबरदस्ती कराएं। दूसरा ये है कि देखिए, अभी भी पाकिस्तान इज 20-30% इन द नेगेटिव, कि अगर ये मैच हार गए, अगर ये मैच तीसरा मैच भी हार गए, तो पाकिस्तान कैन स्टिल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सुपर 4। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। रिजवान ने पिछले मैच में प्रूव किया है कि जहां बाबर नहीं चल रहा, फखर नहीं चल रहा, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, फखर वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म रहता है, तो आपके पास कोई टॉप ऑर्डर में है ही नहीं सिवाय रिजवान के। तो बल्लेबाजी में भी रिजवान की जरूरत और फील्ड में भी जरूरत है, बिकॉज आपके पास कोई ऐसा सेकंड विकेट कीपर इतना स्पेशलिस्ट नहीं है जो रिजवान को टेक ओवर कर ले। आपको लगता नहीं कि यहाँ पर थोड़ा सा लैग कर रहे हैं हम कि रिजवान का रिप्लेसमेंट हमने अब तक रखा नहीं है, कि एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में कोई सेकंड विकेट कीपर भेजा ही नहीं गया स्क्वाड में? आई थिंक इतनी जरूरत नहीं थी। जो इनिशियल बताया था कि 5 मैचेस हैं, तो रिजवान व्हेन ही लेफ्ट टू प्ले द एशिया कप वाज 100% फिट, और उसमें यही होता है कि अगर कोई लास्ट मिनट इंजरी हो जाती है, जैसे जडेजा को हो गई, तो अक्षर पटेल आ गया उसकी जगह। तो इन्होंने अनाउंस ये किया था वसीम ने, जब ये टीम अनाउंस हुई थी एशिया कप के लिए, कि यहाँ से 1.5 घंटे की फ्लाइट है, सारे प्लेयर्स फिट है, आ जाएगा। बाकी ये है कि जी 5 मैचेस हैं, खेल जाएंगे, क्योंकि अगर कोई सीवियर इंजरी होती है जब भी रिप्लेसमेंट की जाती है, जैसे जडेजा के लिए की गई। तो अदर देन दैट आई एम श्योर, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो मैंने देखा है कि 1-2 दफा खुशदिल विकेट कीपिंग की है, शायद इसको बैकअप विकेट कीपर के लिए रखा हो। अदर देन दैट आई रियली डोंट नो, लेकिन आई थिंक एक छोटी मोटी निकल जो है, वो कहते हैं 3.5 घंटे का मैच है, निकाल ही लेगा विकेट कीपर। दानिश, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले हमने देखा पाकिस्तान क्रिकेट में
दो विकेट कीपर्स बड़े छाए रहे हैं, राशिद लतीफ, मोइन खान, और दोनों ही एक दूसरे को कॉम्पीट भी करते थे, जो बड़ा हेल्दी कंपटीशन था। उससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फायदा हुआ। लेकिन यहाँ पर रिजवान के आने के बाद से हमने कोई दूसरा विकेट कीपर अब तक देखा नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सकता हो कि एक अच्छा कंपटीशन तैयार हो रहा है, और कभी खुदा न खास्ता आपको जरूरत पड़े तो आप दूसरे विकेट कीपर को ला सकते हैं। ऐसी सूरत में आप ज्यादा डिपेंड करते हैं हारिस के ऊपर, मोहम्मद हारिस, जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्मेंसेस दी है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस भी इंटरनेशनल लेवल पर अभी उतनी नहीं है। तो आपको नहीं लग रहा है कि हम अभी तक एक तरह से इतना टाइम गुजर चुका है, रिजवान नो डाउट उनकी कोई रिप्लेसमेंट फिलहाल नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और जिस तरह से जब सरफराज टीम के साथ जाते थे, कप्तान थे, जब हम देखते थे निशान, तब भी शायद पाकिस्तान के पास कोई बैकअप विकेट कीपर नहीं होता था, सरफराज ज्यादातर अकेले जा रहे होते थे। और अब यही चीज उस वक्त भी, अगर हम उस चीज पे भी क्वेश्चन मार्क था और अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि टीम सिलेक्शन जो है उसको कहीं ना कहीं आपके पास बैकअप विकेट कीपर तैयार करना चाहिए। या तो रिजवान के पीछे ये कोशिश कर रहे हैं, एक तो रोहिल नजीर आए थे, फिर अचानक हमने देखा कि वो चले गए, आजम खान आए, फिर अचानक से आजम खान तो वर्ल्ड कप खेल रहे थे, फिर वो चले गए, तो फिर वो हारिस को लेकर आ गए। तो वही जो हम बार बार बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की, समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से सेट करना चाह रहे हैं। हारिस को अगर आप खिलाना चाह रहे हैं तो फिर हारिस को आप मौके देते थे कंसिस्टेंसी के साथ, लेकिन फिर हारिस को भी आपने जो है वो बैठा दिया। तो अब मुझे लगता है घूम फिर के कहानी जो वापस आएगी, चौरंगी से गाड़ी घूम के वापस सरफराज के पास आएगी, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के अंदर उस पर तो डेफिनेटली बात की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज अहमद जो है, जो नेशनल टी20 में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, तो आगे चल के जो बैकअप विकेट कीपर की आप बात कर रहे हैं, अब इन्होंने देख लिया इनको कोई नहीं मिल रहा जो आपने कहा कि होना चाहिए। तो जब कोई नहीं मिल रहा है तो वापस जो है वो सरफराज अहमद को ये कैरी करके जो है निमोल बदल बना रहे होंगे रिजवान का, कि जहां पर कुछ ऐसे मैचेस मिल जाए जहां रिजवान को रेस्ट देना हो जरूरी, तो वहां सरफराज को खिला लिया जाए। अब जो बैकअप विकेट कीपर के तौर पर नए विकेट कीपर्स आ रहे थे, वो कहानी मुझे फिलहाल रुकती भी नजर आ रही है। एक्शन जी, मेरे ख्याल से चूंकि कोविड के दिनों में बड़ा स्क्वाड जाता था, तो उस वक्त हमें ये एक आदत सी पड़ गई थी बैकअप विकेट कीपर की, वरना 15 के स्क्वाड में बड़ा मुश्किल है कि आप एक बैकअप को एडजस्ट करें। और शायद वर्ल्ड कप में भी आप रिजर्व्स में तो ऐलान कर दें, रिजर्व्स का मकसद उनकी किट बनवा ली, वीजा लगवा दिए, उनको बता दिया कि बेटा आप तैयार रहना खुदा ना खास्ता अगर कुछ हुआ तो, लेकिन वो जाते ट्रैवल करने के लिए नहीं है क्योंकि अब वो कोविड के दिन अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से सरफराज अभी भी आप उनको राइट ऑफ यूं नहीं कर सकते कि वो परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा, और एक नेचुरल चॉइस अगर इस तरह के किसी बड़े टूर्नामेंट में जरूरत बनती है तो बिल्कुल होंगे। बल्कि मैं तो, अगर थोड़े दूर की आप बात करें, ये मेरा यकीन है कि ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अगर आप एक स्क्वाड 17-18 खिलाड़ियों का इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 इंटरनेशनल आने वाले हैं उसमें अनाउंस करते हैं, तो उसमें कोई मजाका नहीं है कि आप वहां पर एक कंटिन्यूएशन के लिए या कुछ मैचेस के लिए आप इब्तदाई 3 या आखिर के 4 या जैसा कराची और लाहौर के मैचेस हैं उसमें आप रिजवान को रस दे के आप सरफराज को खिला लें, तो वो भी एक्शन में मौजूद रहेंगे। और उसके साथ साथ अगर अचानक से कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो तैयार भी होंगे, जो कि ऑलरेडी वो है नेशनल T20 में अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं जैसे दानिश लगता है। जी, ऐसे ही अब तक होता आया है कि हमेशा बैकअप में आपके पास प्लेयर्स मौजूद होते हैं जिसको बेंच स्ट्रेंथ कहा जाता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई विकेट कीपर बैट्समैन आपको नजर नहीं आता जो कहीं अगर आपको जरूरत पड़ती है रिजवान को बिठाने की, रेस्ट कराने की, या खुदा ना खास्ता उनको कोई ऐसी इंजरी होती है कि जिसकी वजह से वो मैच नहीं खेल पाते हैं, तो कोई ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन नजर मुझे तो नहीं आता कि जो आकर रिप्लेस कर सकता हो उतनी एक्सपीरियंस के साथ या उतनी कन्विक्शन के साथ जितनी कन्विक्शन के साथ खुद रिजवान खेलते आए हैं। राइट, सो ये एक बहस तलब मामला है और इस पर इत्तेफाक है कि हम कोई ऐसी चीज नजर ही नहीं आ रही है पाकिस्तान साइड में या टीम में कि जहाँ जिस तरह हम बात करते हैं हारिस की कि शायद उनको बनाया जाए, फिर वो रोहिल और फिर आजम खान और फिर सब साइड लाइन होते चले गए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके साथ होंगे सुहेब अलवी एंड माय सेल्फ जीशान, जो वो करेंगे कमेंट्री इस मैच की जो खेला जा रहा है आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। बैंक गलफला अपने सेविंग अकाउंट्स पर आपको दे 13.85% तक का बेहतरीन मुनाफा। बैंक गलफला, द वे फॉरवर्ड। शरायत और ज़वाबित लागू हैं। Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all.
हर हफ्ते बाजार में बढ़ती कीमतों से आप भी परेशान हैं? जी हाँ। अब HPL महाना आमदन सेविंग्स अकाउंट की बदौलत इस बढ़ती महंगाई में घर बैठे मिले 14% तक इजाफी महाना आमदन, ताकि आप कर सकें अपनी खरीदारी तसल्ली से। आज ही अपना HPL महाना आमदन सेविंग्स अकाउंट खुलवाएं। मजीद तफसीलात के लिए 111-425 पर राब्ता करें। जहाँ ख्वाब वहाँ HPL। शरायत तो सवाबित लागू है। क्योंकि हम चले तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टाइम पैंथर टाइम्स चले नॉन स्टॉप। Mitchell's Kick है caramel और peanut filled chocolate जो हर passionate thrill seeker को दे energy की kick. Get a kick out of your passion with Mitchell's Kick, a product by Mitchell's. लाइफ हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं। जैसे फर्स्ट बॉल पे आउट, हाशमी इस पर हो, फिट है तो हिट है। हर हफ्ते बाजार में बढ़ती कीमतों से आप भी परेशान हैं? जी हाँ। अब HPL महाना आमदन सेविंग्स अकाउंट की बदौलत इस बढ़ती महंगाई में घर बैठे मिले 14% तक इजाफी महाना आमदन, ताकि आप कर सकें अपनी खरीदारी तसल्ली से। आज ही अपना HPL महाना आमदन सेविंग्स अकाउंट खुलवाएं। मजीद तफसीलात के लिए 111-425 पर राब्ता करें। जहाँ ख्वाब वहाँ HPL। शरायत तो सवाबित लागू है। अब मिल्क में मिले स्ट्रॉबेरी, स्वीट एंड चॉकलेट। सिप करते जाओ अपनी फेवरेट क्रीम। हमारा मिल्क क्रीम। बैंक गलफला अपने सेविंग अकाउंट्स पर आपको दे 13.85% तक का बेहतरीन मुनाफा। बैंक गलफला, द वे फॉरवर्ड। शरायत दवाबित लागू हैं। Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all. लाइफ हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं। जैसे नो बॉल पे रन आउट, हाशमी इस पर हो, फिट है तो हिट है। Mitchell's Kick है caramel और peanut filled chocolate जो हर passionate thrill seeker को दे energy की kick. Get a kick out of your passion with Mitchell's Kick, a product by Mitchell's. हमारा मिल्क दिल को लगे इतना मुफीद, ऐसा ही तो है हमारा मिल्क Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all. लाइफ हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं। जैसे लास्ट बॉल पे छक्का, हाशमी इस पर हो, फिट है तो हिट है। बैंक गलफला अपने सेविंग अकाउंट्स पर आपको दे 13.85% तक का बेहतरीन मुनाफा। बैंक गलफला, द वे फॉरवर्ड। शरायत दवाबित लागू हैं। Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all. Mitchell's Kick है caramel और peanut filled chocolate जो हर cricket fan को दे love for the game kicking. Get a kick from your favorite cricket match with Mitchell's Kick, a product by Mitchell's. बैंक गलफला अपने सेविंग अकाउंट्स पर आपको दे 13.85% तक का बेहतरीन मुनाफा। बैंक गलफला, द वे फॉरवर्ड। शरायत दवाबित लागू हैं। Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all. लाइफ हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं। जैसे फर्स्ट बॉल पे आउट, हाशमी इस पर हो, फिट है तो हिट है। Mitchell's Kick है caramel और peanut filled chocolate जो हर passionate thrill seeker को दे energy की kick. Get a kick out of your passion with Mitchell's Kick, a product by Mitchell's. क्योंकि हम चले तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टाइम पैंथर टाइम्स चले नॉन स्टॉप। Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all.
बैंक अल्फला अपने सेविंग अकाउंट्स पर आपको दे 13.85% तक का बेहतरीन मुनाफा। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। शराइत ज़वाबित लागू हैं। Mitchell's Kick a Caramel or Peanut Filled Chocolate, जो हर क्रिकेट फैन को दे love for the game kicking. Get a kick from your favorite cricket match with Mitchell's Kick, a product by Mitchell's. लाइव हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं, जैसे नो बॉल पे रन आउट। हाशमी इसका हो, फिट है तो हिट है। Presenting Candyland Biscuit, chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit, have it all. अब मिल्क में मिले स्ट्रॉबेरी, स्वीट एंड चॉकलेट। सिप करते जाओ अपनी फेवरेट क्रीम। हमारा मिल्क क्रीम। बैंक अल्फला अपने सेविंग अकाउंट्स पर आपको दे 13.85% तक का बेहतरीन मुनाफा। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। शराइत ज़वाबित लागू हैं। Presenting Candyland Biscuit, chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit, have it all. Welcome back once again to this Asia Cup transmission on FM 106.2. मैं ज़ीशान और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सुहेब अलवी। मैच खेला जा रहा है आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जो एशिया कप के सुपर 4 राउंड का मैच है। ऑल इम्पोर्टेंट मैच फॉर बोथ द टीम्स। लेट्स टॉक अबाउट द प्लेइंग 11। Asia Cup 2022. Live and exclusive on FM 106.2. The playing 11. राइट, एक चेंज किया है अफगानिस्तान ने, और इनफैक्ट 2 चेंजेस हैं। और हम बात करते हैं अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 की। पहले हजरतुल्ला जज़ई उनके साथ है, उनके साथ है मोहम्मद गुरबाज। ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन हैं। इब्राहिम जादरान, ये भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन कहलाते हैं। नजीबुल्लाह जादरानी मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। मोहम्मद नबी ऑलराउंडर हैं। करीम जन्नत बॉलिंग ऑलराउंडर है। राशिद खान ये भी बॉलिंग ऑलराउंडर है। अजमतुल्ला उमर जई ये भी ऑलराउंडर हैं, और इनको आज टीम में शामिल किया गया। उनके अलावा मुजीबुर रहमान जो बॉलर हैं ऑफ स्पिन, फरीद अहमद ये भी बॉलर हैं, इनको आज शामिल किया गया प्लेइंग 11 में। और उनके अलावा फजल हक फारूक, तो ये भी फास्ट बॉलर हैं जो अफगानिस्तान के लिए खेलते हैं। तो ये प्लेइंग 11 है आज के इस मैच के लिए अफगानिस्तान की। एंड आई टॉक अबाउट पाकिस्तान। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर एंड बैट्समैन, बाबर आजम कैप्टन, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, शादाब खान, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन एंड नसीम शाह। सो पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई चेंज नहीं किया है, वही प्लेइंग 11 है जिसने अपना आखिरी मैच खेला था अगेंस्ट इंडिया। सो देयर इज नो चेंज इन पाकिस्तान साइड। सो दैट्स द प्लेइंग 11। Asia Cup 2022. Live and exclusive on FM 106.2. The playing 11. सो दोनों टीम जिस वक्त ग्राउंड में जमा हो रही हैं, और जो रिवायत रही है अब तक इस एशिया कप की, उसके मुताबिक दोनों टीम्स के जो कौमी तराने हैं उन्हें प्ले किया जाएगा। और जैसी पाकिस्तान का कौमी तराना प्ले होता है वो भी हम आपको सुनवाएंगे ऑन आवर रेडियो, on your radio sets, on our frequency, and that is FM 106.2. दूसरी तरफ जो टॉस जीतकर आज पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है, यकीनन पाकिस्तान की कोशिश ये रहेगी कि अफगानिस्तान को कम स्कोर पे आउट करें। अरे ये नहीं सुनाना, इसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। त्रट पे नहीं और फिर कॉपीराइट क्लेम हुआ है मैं कच्छ पाई। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉस जीता गया है। वो बड़ा आसान है, विद इन द सिटी है, ज्यादा दूर नहीं है, लोग आसानी के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं।
जबकि दुबई वो थोड़ा शहर से दूर भी है, लोगों को वहां पहुंचने में थोड़ा सा मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है, तो ये भी एक वजह है कि वहां पर लोगों को आने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन शारजा क्रिकेट स्टेडियम में लोग पहले से ही आना शुरू हो जाते हैं। सेम कमिंग टू दिस मैच जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है, जाहिर है कि बड़ा अहम मैच है दोनों टीम्स के लिए, और खासतौर पर अफगानिस्तान जो अभी तक एक मैच ऑलरेडी हारे हुए, अगर आज भी ये मैच हार जाते हैं तो उनके लिए तो फिर सफर खत्म हो जाता है। ना सिर्फ उनके लिए बट इंडिया के लिए भी। और अगले दो मैचेस जो हैं वो डेड मैचेस हो जाएंगे, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका एंड अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया। बल्कि बस सिर्फ अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया में सिर्फ एक इंटरेस्ट रह जाएगा कि बॉटम पे कौन नहीं आना आएगा। अदरवाइज पाकिस्तान श्रीलंका विल बी अ टेस्ट रिहर्सल फॉर द फाइनल, तो उसका जरा से ये मजा हो जाएगा। तो और अगर खुदा न खासा आज पाकिस्तान नहीं जीतता, फिर द टूर्नामेंट बिकम्स स्टेज वाइड ओपन और इंटरेस्ट भी रहता है। तो आई थिंक बहुत इस वक्त पीछे से कोशिशें कहीं ना कहीं हो रही होंगी कि भाई ये टूर्नामेंट का इंटरेस्ट रहे, लेकिन जाहिर बात है जो मैदान में होगा उसको तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एंड इस वक्त काफी कमर्शियल इंटरेस्ट देखे जा रहे होंगे, काफी हाथ पांव फूल रहे होंगे। इंडियन स्पॉन्सर्स जो हैं उनकी बुरी हालत होगी, बिकॉज वो 3 मैचेस पहले बाहर हो जाएंगे। अच्छा, बहुत से टीवी चैनल्स पे ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे एड्स सिर्फ इसलिए आते हैं अगर इंडिया खेल रहा है, तो वो सडन ओवरनाइट एड्स होते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेक फॉर इंडिया। अफगानिस्तान के लिए खैर की ऐसी इकोनॉमी नहीं है कि वो इसके ऊपर डिपेंड करे, बट ऑर्गेनाइजर्स ऑन द ग्राउंड एंड ऑर्गेनाइजर एंड स्पॉन्सर्स इन इंडिया मस्ट बी वेरी वरीड। दूसरी तरफ जो मैचेस होंगे आगे, जिस तरह आपने कहा कि वो फिर डेड रबर हो जाएंगे, जो अफगानिस्तान और इंडिया का मैच होगा, पाकिस्तान श्रीलंका मैच होगा, उस लिहाज से। अच्छा, एक तरफ एक बात ये भी कही जा रही है कि इट इज टू अर्ली टू से दैट श्रीलंका हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। I think they have, because who else can catch up with 4 points? Two teams cannot catch up with 4 points unless I've got my arithmetic wrong. लेकिन इस वक्त teams can end up on 2 points each, right? But 2 teams cannot end up on 2 points, on 4 points like Sri Lanka. Only one team can come up to match Sri Lanka. That means those two will play the final. हाँ, अगर 3 टीमें ऐसी होती जो 2-2 पॉइंट्स जो 4-4 पॉइंट लेके आती, तो फिर ये श्रीलंका का नेट रन रेट के ऊपर बात हो सकती है। अफगानिस्तान अगर अपने दोनों मैच जीत ले, इंडिया के खिलाफ भी पाकिस्तान के खिलाफ भी 4 पॉइंट्स हो गए। पाकिस्तान जाहिर है कि अफगानिस्तान से हारेगा उस सूरत में, लेकिन श्रीलंका से जीत जाता है, पाकिस्तान के भी 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, श्रीलंका के भी 4 पॉइंट्स हैं। 3 टीम्स ऐसी होंगी जिनके 4-4 पॉइंट्स हो सकते हैं। राइट, that's an interesting scenario that I didn't thought of. Absolutely. तो ये काफी सारी चीजें इसमें भी काफी सारे इफ्स एंड बट्स अभी भी मौजूद है। लेकिन यस, ये बात जरूर है कि अगर आज पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो फिर ये है कि तमाम जितने सिनेरियोज हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं और फिर टीम्स जो है वो थ्रू कर जाएंगी। ये 2 टीम्स दैट इज श्रीलंका एंड पाकिस्तान फाइनल के लिए, और फिर ये कंफर्म हो जाएगा। फिर वो बात जो आपने की कि जो एक तरह से पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच होगा वो इंटरेस्ट रेजर होगी फॉर द फाइनल। राइट, सो दोनों टीम्स की कोशिश होगी इस मैच में कामयाबी हासिल करो। जिस तरह मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीते हैं तो फिर तो बात ही खत्म, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बहुत सारे सिनेरियोज जो है वो ओपन हो जाएंगे। लेकिन ओपनिंग की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो ओपनिंग बैट्समैन है अफगानिस्तान के, वो क्रीज पर आ गए। हजरतुल्लाह जरजई जो 32 मैचेस खेल चुके हैं, 140 का इनका स्ट्राइक रेट है, 33 की औसत से अब तक इन्होंने स्कोरिंग की हुई है T20 मैचेस में। दूसरी तरफ है गुरबाज, 31 मैचेस खेले हैं, 138 का इनका स्ट्राइक रेट है, 27 इनकी औसत है, 5 50s ये ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं T20 इंटरनेशनल्स में। और पिछला मैच जो इन्होंने खेला था अगेंस्ट श्रीलंका, बड़ी अच्छी इन्होंने बैटिंग की थी, अराउंड 80+ इन्होंने कुछ रन स्कोर किए थे, लेकिन अनलकी रहते कि सेंचुरी नहीं बना सके थे। 200 की स्ट्राइक रेट से खेले थे, मतलब ऑलमोस्ट, और मेरे ख्याल में 100 उनके कहीं गए नहीं थे। नसीब शाह आ रहे हैं गेंद करने के लिए, जो कि पहली गेंद होगी इस मैच की, और बड़ी शानदार गेंद कॉट बिहाइंड की अपील कर रहे हैं नसीम शाह, और रिजवान और शादाब और उनके साथ इफ्तिखार तमाम अपील करते हुए, जबकि बाबर आजम जो है वो इंक्वायर कर रहे हैं कि क्या उन्हें जाना चाहिए रिव्यू के लिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता ही है कि शायद पाकिस्तान रिव्यू के लिए ना जाए, अदरवाइज गेंद अच्छी थी, ज्यादा पेस नहीं था गेंद में, और थोड़ा सा स्लो रखा था गेंद को, शायद जितना एंटिसिपेट कर रहे थे हजरतुल्लाह जरजई पेस को,
आधे बन उतने पेस के साथ शायद नहीं आया गेंद और बीट हुए इस गेंद के ऊपर और गेंद डिविएट जरूर हुआ है, बट देखना होगा कि क्या ये एज हुआ था या नहीं हुआ था। असल में देखें, रिजवान से बाबर ने पूछा एंड रिजवान डिडंट सीम वेरी एक्साइटेड। जिस वक्त उसने गेंद पकड़ी जरा सा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन उसके बाद बाबर को ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाया रिजवान ने। अगली गेंद विकेट में आती हुई थी और इस गेंद को दिफाई अंदाज में खेला हजरतुल्लाह जज़ई ने। पॉइंट कवर्स में फील्डर मौजूद थे, रन बनाने का मौका नहीं था, तो कोई रन हासिल नहीं हुआ। अफगानिस्तान का भी कोई स्कोर नहीं है, 2 गेंदें ऑलरेडी हो चुकी हैं इस ओवर की, जबकि ये पहला ओवर अफगानिस्तान की इनिंग्स का। की डिसीजन मेकर ऑलवेज इन रिव्यूज इज द विकेट कीपर, बिकॉज कप्तान को पता होता है कि बॉलर तो वैसे ही इमोशनल एक्साइटेड हो जाता है, और जो हम DRS का रिप्ले देख रहे हैं, द बॉल पास्ड विदाउट टचिंग द बैट, मेरे ख्याल में ये नॉट नेचुरल स्विंग थी जिससे डिविएट हुआ। अगली गेंद और इस गेंद को वापस खेला नसीम शाह की जानिब। हजरतुल्लाह जज़ई ने अपनी गेंद पर पूरी फील्डिंग की। 143 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से ये गेंद की नसीम शाह ने, जिस पर खुद ही उन्होंने फील्ड किया। एक बार फिर रन बनाने का कोई मौका नहीं था अफगानिस्तान के पास। सो आज टॉस जीता पाकिस्तान ने और टॉस जीतने के बाद पहले उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। दोनों ओपनिंग बैट्समैन रहमानुल्लाह गुरबाज और हजरतुल्लाह जज़ई क्रीज पर मौजूद। पहला ओवर चलता हुआ और बड़े एहतियात के साथ खेल रहे हैं हजरतुल्लाह जज़ई, वॉचफुली नसीम शाह को, जो बड़े अच्छे पेस के साथ गेंद करते हैं। एक बार फिर आ रहे हैं, एक स्लिप मौजूद है आए गेंद करने के लिए। यॉर्कर पर ये गेंद लेग स्टंप लाइन पर और हल्की सी अपील बॉलर और कीपर की जानिब से, लेकिन उन्हें भी मालूम थी ये बात कि ये गेंद डाउन द लेग साइड थी। एक रन बहरहाल मिल जाएगा यहाँ पर अफगानिस्तान को। सो हजरतुल्लाह जज़ई जिन्होंने अपना पहला रन हासिल किया, अफगानिस्तान की इनिंग्स का पहला रन। मेरे ख्याल में चौथे स्टंप पे जा रही थी गेंद, और ये लकी रहे कि बैट से लग के गई, वरना ये वाइड होने वाली है। तो ये तो शुक्र है जज़ई इज टेकन अ लेग स्टंप गार्ड, और वो लेग स्टंप के बाहर खड़े हुए थे, और जरा सा भी अगर मिडिल स्टंप खड़े होते या लेग जरा सा ऑफ की तरफ होते तो दिस वुड हैव बीन अ वाइड। रहमानुल्लाह गुरबाज अब सामना करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि रहमान किस अंदाज में खेलते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स को। एक्चुअली बहुत ही जारहाना अंदाज के बैट्समैन है और बड़े जारहाना अंदाज में करते हैं, ज्यादा टाइम अपना नहीं लगाते हैं और ज्यादा देर खामोश रखना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। नसीम शाह आ रहे हैं, सामने उनका है रहमानुल्लाह गुरबाज। ये गेंद जो ऑफ स्टंप लाइन पे थी, इसको आहिस्ते के साथ पुश किया कवर्स में, फील्डर मौजूद, कोई रन हासिल नहीं हुआ। दैट वाज अ शॉर्ट डिलीवरी। नसीम पूरा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, फिर भी 141 किलोमीटर पे ये गेंद फेंकी है। ही इज जस्ट लूजनिंग अप, एंड दैट शोज कि इनका जो आर्म एक्शन है वो इतना तेज है कि ही जनरेटिंग पेस। और गुरबाज ने बेसिकली आई थिंक कुछ ये सोचा है कि जरा सा मैं बाउंस देख लूं पिच पे। देखिए पेस का तो सबको अंदाजा है और उनको होगा भी, लेकिन इस पिच के ऊपर बाउंस कितना है वो देखेंगे। आखिरी गेंद के लिए आ रहे नसीम शाह। या आखिरी गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया, दिल का स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान में से गेंद को निकाला। बाबर जा रहे हैं गेंद के पीछे, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के अंदर, इसको रोकने में वो कामयाब हुए और इस दौरान 3 रन दौड़कर बना लिए रहमानुल्लाह गुरबाज ने। सो ओवर मुकम्मल। पहले ओवर के बाद अफगानिस्तान 4 बगैर किसी नुकसान के। लाइफ हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं, जैसे नो बॉल पे रन आउट। हाशमी इस बहो फिट है तो हिट है, क्योंकि हम चले तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टायर, पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप। Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all. सो हसनैन आए हैं गेंद करने के लिए शारजाह एकेडमी से। अफगानिस्तान का स्कोर पहले ओवर के बाद 4 बगैर किसी नुकसान के। रहमानुल्लाह गुरबाज 3 और हजरतुल्लाह जज़ई 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। रहमान जिन्होंने पिछले गेंद पर 3 रन हासिल किए थे, तो स्ट्राइक उनके पास मौजूद है, वही सामना करेंगे इस नए ओवर की पहली गेंद का, जो करेंगे हसनैन। जबकि हसनैन के लिए एक स्लिप को रखा हुआ है बाबर आजम ने, और चूंकि गेंद अभी नया है, पेस मौजूद है, फ्लैश भी कर सकते हैं बैट्समैन, तो इस ख्याल से स्लिप मौजूद है। हसनैन पहले ओवर करने के लिए आ रहे हैं, अपना आए गेंद करने के लिए, और इस गेंद को जो कि फुल एंड डिलीवरी ड्राइव किया मिड ऑफ की जानिब, गेंद सीधा बाबर आजम के पास आया, रन बनाने का मौका नहीं। और आई थिंक गुरबाज इज प्लेइंग टेक्निकली गुड इनिंग्स, मतलब स्ट्रेट बल्ले से खेल रहे
अगेंस्ट श्रीलंका बड़े क्रॉस बैटेड शॉट्स खेले थे, बड़े इनोवेटिव शॉट्स खेले थे, लेकिन अभी तक जो इन्होंने 2-3 शॉट्स खेले have been with a straight bat along the ground, finding the gap. Again, it's put down the leg side. ये गेंद अंपायर का इशारा होगा वाइड. Yes, it is. So एक रन मिलता हुआ अफगानिस्तान को एक्स्ट्रा की सूरत में 144 किलोमीटर पर आगे रफ्तार से ये गेंद की थी, लेकिन लाइन अच्छी नहीं थी और एक्स्ट्रास का ये रन मिला जिससे अफगानिस्तान का स्कोर हो गया 5. इस वक्त हसनैन का जो एक प्रॉब्लम है, जो इंडिया के खिलाफ भी देखा हमने जब आया, इज द वाइड्स. जिस भुवनेश्वर का प्रॉब्लम हो रहा था ऑन द लेग साइड, एंड बाद जरा सा स्लोअर बॉल ऑन दी ऑफ स्टंप करते हैं तो ऑफ स्टंप के बाद भी वाइड हो रही है. एक बार फिर आ रहा है हसनैन गेंद करने के लिए. इस मरतबा गेंद जो कि लेंथ डिलीवरी थी, इसको डीप स्क्वायर की जानिब खेला है रहमानुल्लाह गुरबास ने और आसानी के साथ ये रन हासिल करने में कामयाब. तो रहमान का स्कोर हुआ 4, अफगानिस्तान 6 बगैर किसी नुकसान के, जबकि इनिंग्स का दूसरा ओवर चल रहा है. इस वक्त आई थिंक द स्ट्रेटजी द बॉल अप, उसकी वजह ये है कि देखें है और स्विंग हो सकती है और आपने एक स्लिप रखी हुई है तो फिर उसका फायदा उठाएं. बिकॉज अगर आपने स्लिप भी रखी हुई है, आप शॉर्ट बॉल ऑन मिडिल एंड लेग देंगे, सो यू नो ट्राई एंड गेट यूज ऑफ द न्यू बॉल. शॉर्ट बॉल कराने के लिए और ओवर पड़े हुए. और इस मरतबा फुल टॉस गेंद और ये गेंद गालिबन इनके हाथ से हुआ है. अंपायर का इशारा नो बॉल, क्योंकि ये गेंद जो था अबव वेस्ट लाइन था और क्लियरली लगा ये कि गेंद हसनैन के हाथ से स्लिप हो गया. गेंद को खेल भी ने राधा हजरतुल्लाह जज़ई ने थर्ड मैन की जानिब सिंगल उन्होंने हासिल किया. इन बार नो बॉल मिली और अब फ्री हिट का इशारा अंपायर की जानिब से. अफगानिस्तान 8 बगैर किसी नुकसान के. दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट हसनैन अगेंस्ट इंडिया. आल्सो कंट्रोल नहीं है. ऑल्सो बिग बैश द 100 दोनों में इसने बड़ी नपी तुली बॉलिंग की. आई डोंट नो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग बिकॉज ही इज ऑल ओवर द प्लेस. ज्यादा फ्री हिट है और चूंकि बाबर आजम अपनी फील्ड में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो बैट्समैन है उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट कर दिया था, तो इस सूरत में आप वो अलाउ होता है कि आप अपनी फील्ड में तब्दीली कर सकें. हसनैन आ रहे हैं, सामना कर रहे हैं उनका गुरबाज. फ्री हिट है, आए गेंद के निकले शॉर्ट गेंद ऑफ द लाइन को टारगेट करते हुए गेंद को पटखा और गेंद बीट करती हुई निकल गई बैट्समैन को विकेट कीपर रिजवान के ग्लव्स में. सो अच्छी गेंद थी ये हसनैन की, जो उन्होंने अवॉइड किया गुरबाज को किसी बड़े शॉट को खेलने से. शॉट आउटसाइड द ऑफ स्टंप इज ऑलवेज अ डेंजरस वन टू हिट, लेकिन इट वाज एट 145 किलोमीटर्स एन आवर, फास्टर देन नसीम शाह. सो दैट इज व्हाई गुरबाज के पास से जू करती हुई निकल गई. एक बार फिर आ रहे हैं गेंद करने के लिए. सामने उनके गुरबाज आए और उस पर गेंद को मिड लेग से इसको खेला शॉर्ट फाइन लेकर एरिया में. फील्डर मौजूद यहाँ पर नसीम शाह. गेंद सीधा उनके पास गया, रन बनाने का मौका नहीं था. स्कोर बदस्तूर अफगानिस्तान का 8 बगैर किसी नुकसान के. Hasnan generating tremendous space, but he's been very lucky and Naseem Shah has supported him very well. पहली गेंद जो उन्होंने नो बॉल कराई थी बिल्कुल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फुल टॉस, वो जब कट हुई तो 2 टिप्पा खाते हुए गोली की तरह गई थी नसीम शाह के पास. और ये गेंद भी जो फ्लिक की वो बिल्कुल नसीम शाह ऑल्दो इनसाइड द सर्कल थे उनके हाथों में गई. एक बार फिर आ रहे हैं गेंद करने के लिए हसनैन और गुरबाज गेंद को उठाकर खेल दिया है. गुरबाज ने टिपिकल गुरबाज शॉट गेंद थी और उसको पुल किया डीप स्क्वायर की जानिब और गेंद पहले छक्के के लिए बाहर. It's a Mitchell's Sixer. Get a kick from your favorite cricket match with Mitchell's Kick, a product by Mitchell's. Again shot. I don't know why Hasnan is doing this on this pitch. आपने उनके पेट की तरफ बाउंस हो रही है और गुरबाज इज सच अ बिग होकर कब तक गेंद जो है वो सीधी नसीम शाह के पास जाती रहेगी, कब तक जाती रहेगी. एक न एक वक्त तो जाना था उसने. Just pitch it up. He's bowling at 145 miles an hour. अभी आपने देखा गुरबाज बीट हुए थे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप. अगली गेंद एक बार फिर विकेटों में और इस मरतबा उठाकर खेला इस गेंद को और इस मरतबा भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई. एक और छक्का रहमानुल्लाह गुरबाज का. 2 ओवर्स मुकम्मल. अफगानिस्तान 20 बगैर किसी विकेट के. It's a Mitchell's Sixer. Get a kick from your favorite cricket match with Mitchell's Kick, a product by Mitchell's. हमारा मिल्क जिसको लगे इतना मज़े, ऐसा ही तो है हमारा मिल्क बैंक अल्फला अपने सेविंग अकाउंट्स पर आपको दे 13.85% तक का बेहतरीन मुनाफा. बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड. शराइत लागू है.
Presenting Candyland Biscuit. Chocolate-coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all. नसीम शाह ने दूसरे ओवर की पहली गेंद के साथ फुल टॉस गेंद ड्राइव किया इस गेंद को हजरतुल्लाह जज़ई ने, लेकिन गेंद आएगा सीधा मिड विकेट पर फील्डर के पास और रन बनाने का मौका नहीं था। ऑन द अदर हैंड गुरबाज, जिनके बारे में सभी जानते हैं कि बहुत ही जारहाना अंदाज में बैटिंग करते हैं, ज्यादा देर उनको खामोश नहीं रखा जा सकता और यही उन्होंने दिखाया पिछले ओवर में जब 2 शानदार छक्के वो लगाने में कामयाब रहे हसनैन को और एक महंगा ओवर किया हसनैन ने, जबकि गुरबाज जब 16 पर बैटिंग कर रहे हैं 8 गेंदों का सामना किया उन्होंने, जबकि नसीम आ रहे हैं हजरतुल्लाह जज़ई को स्लोअर गेंद और यॉर्कर पर ये गेंद थी, इसको आहिस्ते के साथ ड्राइव किया हजरतुल्लाह जज़ई ने मिड ऑफ की जानिब, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। एक चीज जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग है सुहेब, हजरतुल्लाह जज़ई बहुत अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आया अब तक इस एशिया कप में, ज्यादा जारहाना अंदाज खेलते हुए नजर नहीं आया। पहला मैच तो अच्छा खेला था उन्होंने, जहां श्रीलंका को उड़ा के रख दिया था इन दोनों भाइयों ने ओपनर्स ने, लेकिन उसके बाद से आई थिंक ही इज बीन ट्राइंग टू प्ले शॉट्स ऑल ऑन द लेग साइड। वो ज्यादा देखें, एक तो क्रैम्प होके खेलते हैं और इनका शॉट है ज्यादा लेग साइड, जहाँ ऑफ की गेंद आती है वहाँ स्ट्रगल करते हैं ये। अभी गेंद को बिठाते हुए खेला था डीप स्क्वायर की जानिब, बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद और आसानी के साथ ये रन हासिल किया हजरतुल्लाह जज़ई ने। कोशिश उनकी जो मुझे नजर आती है हर मैच में वो ये होती है कि शायद वो स्ट्राइक ज्यादा रहमान को देते हैं। लगता ही है कि शायद अब इन्होंने स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि जो अटैक है वो रहमान और गुरबाज करें और हजरतुल्लाह जज़ई जो वो एक एंड को रोक के रखें, ऐसा कुछ नजर आता है। हाँ, लेकिन आई वुडंट एग्री विद दैट बिकॉज हेडन और गिलक्रिस्ट भी थे ना, सईद अनवर और आमिर सोहेल भी थे। द थिंग इज कि आपके पास पावर प्ले, जो गेंद खेल रहा है वो एक गेंद की बड़ी वैल्यू है एंड ही मस्ट गो फॉर इट। नसीम आ रहा है एक बार फिर सामने रहमानुल्लाह गुरबाज, गेंद करने के लिए स्लोअर गेंद और उसको आहिस्ते के साथ डीप मिड विकेट की जानिब खेला था जहां फील्डर मौजूद और 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। सो अफगानिस्तान का स्कोर बढ़ता हुआ तीसरे ओवर में 22 बगैर किसी नुकसान के। नसीम ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, दिस इज द सेकंड स्लोअर बॉल ऑफ द ओवर और जरा सा वेरिएशन लाते हुए, बट आई वुड स्टिल से कि यू नो व्हाइल ही इज फ्रेश he should go for pace, क्योंकि स्लोअर बॉल्स आप अपने सेकंड स्पेल में ले आए, ये ओवर में 1 फेंकते हैं, लेकिन 4 गेंदों में 2 फेंकना, नसीम इज वेस्टिंग इज ओवर राइट नाउ। ही हैज टू बॉल फुल पेस, बॉल हिम अ यॉर्कर, बॉल हिम आउट। हजरतुल्लाह जज़ई अच्छा स्कोर होगा अगली गेंद इस बार धीमी रफ्तार की बाउंसर गेंद, हालांकि उसको हल्के हाथों से बैकवर्ड स्पेल की तरफ खेल कर 1 और रन जुटाने में कामयाब हुए वहां पर बल्लेबाज और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर है 27 रन बगैर किसी नुकसान के। तो एक अच्छी शुरुआत मुनीश कह सकते हैं कि अफगानिस्तान को मिल चुकी है। Absolutely, and this is the kind of start they would have hoped for. But then early days in this game between Pakistan, it's a big team, it's a professional side. Afghanistan, of course, have had their own problems in the country. But you were just speaking about the 2 encounters that Pakistan and Afghanistan have had in the history of T20. Way back in 2013, both the teams met. That was in December, 8 December 2013, where they played the first T20 game. And that was played, guess where, in the same venue at Sharjah. Pakistan, of course, won that game by 6 wickets, but the player of the match, Mohammad Hafiz, was in a tremendous form. He bowled 4 overs for 13 runs. He was he was not out, in fact, for 42. And out of that lineup, there's just one player who's featured in the Afghanistan side today, and that's Mohammad Nabi. He wasn't the captain that day, but talk about 9 years later, almost 9 years later, Mohammad Nabi is leading the Afghanistan 11 today. We've got a bowling change here, and this is none other than the one change bowler, Haris Rauf, will come and bowl right arm over the wicket to the left-handed Hazratullah, right arm over the wicket, and now straying down the leg side, and he's flicked it to perfection, wide of the short fine leg fielder, and the ball races down for a 4. जी हाँ, बहुत बढ़िया स्ट्रोक। इस बार जैसे ही देखा कि लेग स्टंप के बाहर की गेंद है, हल्के हाथों से उसको खेल दिया, बस दिशा भर दी और सारा काम वहां पर हो गया। आसानी से 4 रन जुटाने में कामयाब। दिशा से थोड़ी हुई, कह सकते हैं कि ये भटकी हुई गेंदबाजी, और उसका पूरा फायदा उठाया इस मौके पर अफगानिस्तान के बल्लेबाज हजरतुल्लाह जज़ई ने। Well, then what a start for Afghanistan. I tell you, there's a lot of crowd in the stadium in Sharjah. Meanwhile, another delivery, and that's been timed to perfection for another 4. And that looked like
to be a perfect left-handed batsman shot. And this reminds me of Saurav Ganguly, the way he offside, waiting for the short of line delivery outside the off stump, getting behind the line of the, and all that he had to do was time the ball. That sheer perfection. Didn't hit the ball hard, timed it. Splendid 4 runs for Afghanistan. नबी टॉस हारे थे तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी उस समय दिखाई दी थी, क्योंकि वो भी चाहते थे कि बाद में अगर उनको गेंदबाजी का मौका मिले तो वो ज्यादा बेहतर। पहले वो गेंदबाजी करना चाहते थे इस मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत दोनों सलामी बल्लेबाजों ने दी है अफगानिस्तान को, निश्चित रूप से अफगानिस्तान के खेमे में इस समय खुशी की लहर। Hazratullah Zazai, he's 24 years of age. Mind you, he's got a big 100 for Afghanistan, 162 that he got against Ireland. And this time, a catch, a chance that could have gone to Pakistan's way. It was a short delivery. And all that Hazratullah Zazai did was, he played a late scoop at third man. The deep third man fielder was at the fence, and then he comes in, and that was none other than the young Naseem Shah. Was in two minds whether to go forward or wait for the ball to come, and the ball dropped short. In fact, it touched his finger, and I call that as a drop chance for Pakistan. निश्चित रूप से ये इस स्तर की क्रिकेट के लिए ये आसान सा मौका कहा जा सकता है। थोड़ा सा समझने में कहीं ना कहीं गलती हुई है इस बार, और निराशा साफ तौर पर गेंदबाज और फील्डर दोनों के चेहरे पर। So it's all happening there in the middle. 2 boundaries, then a single. In fact, that was a half chance for Pakistan. We are into the 4th over, 36 without loss. Right arm over the wicket. Harris comes in, and a strike that was hit straight to the mid-off fielder by the right-hander Rahman Ullah Gurbaz, who is, of course, one of the star batsmen as far as this edition of Asia Cup is concerned for Afghanistan. He's been splendid. This is the same venue where he got a 84, and he's got a 40 as well in this tournament. But then Afghanistan would want him to stay for as long as possible. But is the left and the right hand combination of the Afghanistan pair at the moment with Hazratullah Zazai, who's a left-hander? Mind you, he's got 162 of 62 balls against Ireland in a T20 game, and he's gone! Is that the commentator's curse? Rahmanullah Gurbaz, straight delivery on the off stump, opted to play a shot across the line. That reminded me of the way Virat Kohli got out yesterday, was trying to play across the line, and that's exactly what Rahmanullah has done. Though it wasn't a half volley, short of a length delivery, and batting solidly on 17, getting all the compliments from All India radio commentators, but he's gone. He'll walk back to the dugout. The first wicket falls for Afghanistan. बहुत अच्छी गेंद इस मौके पर ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आई थी और उसको पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं, छगाती हुई सीधे स्टंप्स पर जाकर टकराई। जितनी गति का अनुमान वहां पर बल्लेबाज लगा रहे थे, उससे थोड़ी कम रफ्तार की गेंद, बल्ला पहले चल गया और गेंद में बाद में आई, और इसके साथ ही पहला विकेट अफगानिस्तान ने गंवा दिया एक अच्छी शुरुआत के बाद। और जब लग रहा था कि गुरबाज आज फिर से कमाल करने वाले हैं, तभी उन्होंने अपना विकेट गंवाया, और इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को इस मुकाबले में पहला झटका लगा। और इस समय स्कोर है 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर, कुल मिलाकर 4 ओवरों की समाप्ति के बाद। This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. Well, then 3 boundaries and 2 sixes in the innings so far for Afghanistan. The power play is still on. This is going to go on till the 6th over, but we are into the 4th over. One more delivery to come. 36 on the board for the loss of 1 wicket. When they were playing Sri Lanka in the Super Fours, Afghanistan managed to get 49 in the power play. So they have a good start. They get to a good start. They pose a good total. But is that the due factor that comes in for the teams who bowl second? Was that the reason Afghanistan lost? I wouldn't want to give the entire credit to the Afghanistan batsmen only, and then start blaming the bowlers that they didn't bowl a good line. But then it was a close encounter. The game that they played against Sri Lanka, Afghanistan scored 175 for 6, and then Sri Lanka again in that 19th over, they were looking so safe. They just took 1 ball after that in the 20th over, and they came home so safely. We are witnessing this game between Pakistan and Afghanistan, and what a professional side Pakistan is. You haven't seen a single panic on the faces of any Pakistan player, and the best part of this start was Afghanistan. The first over that they played, just 4 runs of that over, and they looked very comfortable. And after that, the bowlers didn't panic. All they did
They came back to the right line and got the wicket of Rahmanullah Gurbaz. तो हसनैन अब अपने दूसरे ओवर के साथ, जिन्होंने पहले ओवर में 16 रन खर्च किए थे, और इस समय रन रेट है अफगानिस्तान का 9.3 का। ओवर द विकेट दाएं हाथ के गेंदबाज की पहली गेंद इस ओवर की, और इसको फ्लिक कर दिया है। स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे की तरफ गेंद जा रही है। मिड विकेट से एक लंबी दौड़ लगा के उस गेंद को रोकने के लिए पहुंचे वहां पर फील्डर फकर जमा, और उन्होंने उस गेंद को फील्ड किया। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा किया, और इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 38 विकेट के नुकसान पर। आज गुरबाज ने एक बार फिर से शुरुआत अपनी टीम के लिए की थी, लेकिन ज्यादा देर तक वो उस शुरुआत को ले नहीं जा सके इस मौके पर, और पिछले ओवर में उन्होंने अपना विकेट गंवाया। हालांकि उस ओवर 10 रन अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने जुटाए, लेकिन एक पहली कामयाबी जो है वो पाकिस्तान को जरूर मिली है। हसनैन इस ओवर में दूसरी बार ओवर द विकेट। इस बार लेग स्टंप की गेंद को थोड़ी उछाल लेती हुई गेंद उसको आसानी से वहीं पर दबाया अपने सामने की तरफ, और रन की कोई संभावना रही नहीं। तो अफगानिस्तान ने जब लीग के मुकाबले खेले गए थे, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, अपने दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की थी, और जो श्रीलंका की टीम इस समय फाइनल में पहुंच चुकी है, उसको पहले मुकाबले में कहें तो बहुत ही बड़े अंतर से हराने में कामयाब हुई थी अफगानिस्तान की टीम। श्रीलंका को 8 विकेट से उस मुकाबले में हराया था, और 105 रन सिर्फ श्रीलंका की टीम बना सकी। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद को फ्लिक किया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त हार। इस समय हजरतुल्लाह की अगर बात करें तो एक विकेट गिरने का कोई दबाव मुनीश के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। You know, Mohammad Hasnain is bowler. He's got that speed, but the line is a big factor. Now you're playing in a ground which is smaller than Dubai Cricket Stadium. The ground in Sharjah is pretty small, so you need to get that line right. Anything that stays down the leg side, imagine it's a boundary. That's what the coaches tell the bowlers when they are in the nets, and Hasnain paid a price of that. But full marks to Hazratullah Zazai. Kept his eye on the ball, played with the bat, and a boundary for Afghanistan. They are now on to 42 for 1. इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार गेंदबाज हसनैन इस बार राउंड द विकेट आए हैं, और इस बार ऑफ स्टंप से अंदर आती हुई गेंद एक कोण बनाती हुई जिसको आगे आते हुए खेल दिया ऑफ साइड में। इस बार कोई रन नहीं मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे कि शुरुआत एक बार फिर से अफगानिस्तान को अच्छी मिली है, और ये मुकाबला जब दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। अफगानिस्तान की टीम जानती है उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आज अगर इस मुकाबले में वो जीत हासिल करते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले रहेंगे फाइनल में पहुंचने के। पाकिस्तान की टीम जो एशिया कप में 2 बार चैंपियन रही है, और एशिया कप के अगर T20 फॉर्मेट की बात करें तो ये सिर्फ दूसरा मौका है जब इस फॉर्मेट में ये मुकाबला खेला जा रहा है। इस बार फिर से दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी हसनैन की, अंपायर के इशारे का इंतजार करना होगा। निश्चित रूप से वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन अफगानिस्तान के खाते में जाता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी तक अतिरिक्त के रूप में अफगानिस्तान की टीम को 3 रन दिए जा चुके हैं, एक नो बॉल के रूप में और 2 वाइड के रूप में। तो थोड़ा सा दबाव तो कहीं ना कहीं इस समय है गेंदबाज के ऊपर। जिस तरह से उनके पहले ओवर में 16 रन पड़े थे, मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशानी में समय जरूर होंगे। अगली गेंद इस बार बहुत ही अच्छी गेंद सीधे स्टंप्स पर जाकर टकराई है। धीमी रफ्तार की गेंद, कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज, बल्ला जरूर चलाया लेकिन गेंद अंदर आती हुई और विकेट को लेकर उड़ गई। दूसरा नुकसान इस समय अफगानिस्तान की टीम को 43 के स्कोर पर। मुनीश, Well done, what a wicket for Mohammad Hasnain, and the Pakistani fans are rejoicing at the stadium in Sharjah, and why not? They've got a big wicket. The left-handed Hazratullah Zazai, who's looking like a pain in the neck of the Pakistan bowlers, has been demolished, cleaned up by the young bowler who's played in the Big Bash League in Australia. That's Mohammad Hasnain. And what a comeback it has been. Cricket is not all about power and speed, but then intelligence. And that intelligence that we saw from Mohammad Hasnain was near to perfection. निश्चित रूप से दबाव था जरूर कहीं की पाकिस्तान के गेंदबाजों के ऊपर, और हसनैन खासतौर पर दबाव में थे। इस ओवर में भी उनको एक चौका लग चुका था, वाइड गेंद भी डाल चुके थे, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, आत्मविश्वास नहीं गंवाया, और इस बार धीमी रफ्तार की गेंद चतुराई से स्टंप्स पर डाली। उसको कुछ समझ नहीं पाए, रफ्तार से कहीं न कहीं चकमा खा गए इस मौके पर बल्लेबाज, और सीधे मिडिल स्टंप पर जाकर गेंद टकराई। दूसरा नुकसान अफगानिस्तान की टीम को 43 के स्कोर पर।
और दोनों सलामी बल्लेबाज अब अफगानिस्तान के वापस पवेलियन लौट चुके हैं। पहले जो विकेट गंवाया वो गुरबाज का 11 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए। 2 अच्छे छक्के उन्होंने जड़े थे। और अगर उसके बाद हम बात करें जजई की, हजरतुल्लाह जजई, तो उन्होंने 17 गेंदों में 21 रन बनाए और उनकी बारी में छक्का कोई नहीं था, लेकिन 4 चौके उन्होंने लगाए थे। इस ओवर की अंतिम गेंद के साथ इस बार हसनैन, इस बार फिर से धीमी रफ्तार की गेंद और उस पर लगभग फुल टॉस यॉर्कर करने का प्रयास, लेकिन उसको आसानी से सुरक्षात्मक तरीके से खेलने में कामयाब रहे नए बल्लेबाज। और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर है अफगानिस्तान का 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। Well then, if you are wondering what's happening here, I hope you're enjoying the live commentary from all India radio studios of this game between Afghanistan and Pakistan. It's a big game for Afghanistan because if they lose today, they are literally out of the Asia Cup in the contention to play the finals. But then, it's a competitive team, it's a professional team. They beat Sri Lanka in the very first game of this Asia Cup 2022, and that is where the hopes glittered, and we thought that Afghanistan will be a tough side to beat. But then Sri Lanka came into Super Fours and they beat Afghanistan convincingly. They beat them by 4 wickets. But all of a sudden, Afghanistan, they look to be having a great start. And after the end of over number 5, the score at the moment is 43-42 with both the batsmen back into the dugout. But if you are looking forward to whether Afghanistan is giving some trouble to the Pakistan team, yes they are, but Pakistan for 20 runs in the first 2 overs. Here they are, they've got the wickets of the opening batsman. But there's some good news for the Indian fans, which I'll tell you after this ball that has been bowled by Nawaz. And of course, Mohammad Nawaz, left-arm orthodox spinner, who's given trouble to almost everybody in the international circuit as far as the batsmen are concerned. Hails from Rawalpindi in Punjab in Pakistan. And of course, is 28 years of age. And the good news for all the Indian fans is that there is an Indian representation today in this game. Both the on-field umpires are from India. 57-year-old Anil Chaudhary and 47-year-old Jai Raman Madan Gopal are the 2 officiating umpires on the field. And that is a moment of pride, and I hope the Indian fans will compliment that also. A big game though for Afghanistan, big game for Pakistan too, because anybody who wins will get closer to the final. But just talking about that slower one from Mohammad Hasnain, he's known to be bowling in a bracket of 145 to 140. ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आम चैनल है। रात्रि के 8 बजने वाले एक सेकंड दोस्तों, 1 सेकंड। ये खुश का तरह से कुछ ये खंडवा गंडवा बताएं। कामों से फारिग होने के बाद पंछी भी और शारजाह के रहने वाले भी खास तौर पर दुबई से अपने घरों की जानिब लौट रहे हैं और ऑलरेडी एक बड़ी तादाद में क्राउड नजर आता है, जिसकी हम वाज़ेह सपोर्ट देख रहे हैं। आज वंस अगेन अफगानिस्तान के साथ शारजाह के तारीखी स्टेडियम में बैकफुट पे गए, अगली गेंद को पुश किया, कवर की जानिब मिड ऑफ से फील्डर अपने बाएं जानिब गए और थ्रो की है, खासी टॉल थ्रो थी और रिजवान इसको उछल के कलेक्ट न कर सके, लेकिन नसीम शाह ने आकर उनको बैकअप किया। शादाब की थ्रो थी, 1 रन का मौका, 46 for 2। The last thing that Pakistani fielders should be doing now is make Rizwan jump, क्योंकि जितना वो जंप करेंगे उतना वो उसी पाँव के ऊपर दोबारा आके गिरेंगे जिस पाँव को उन्होंने हर्ट किया था। सो आई थिंक इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजवान को मैं देख रहा हूँ जब से मैच शुरू हुआ है इतनी फ्लुएंट वॉक नहीं है उनकी। डाउन द लेग साइड जिसको शॉट फाइनल की जानिब खेला है, नसीम शाह ने गेंद को हासिल करते ही वहां से थ्रो कर दिया, लेकिन एक और ये रनतेजी के साथ मुकम्मल किया। सो गुड क्रिकेट ऑल अराउंड, क्विक सिंगल्स के साथ अपने ऊपर प्रेशर हटाने की कोशिश। एंड वंस अगेन हम जज करते हैं कि पावर प्ले के अख्तिताम पर कैसा स्कोर है। अच्छा भी है, लेकिन 2 विकेट्स भी गंवाई अफगानिस्तान। हाँ, आई थिंक इट्स अ बैलेंस पावर प्ले फॉर बोथ साइड्स, बट कमिंग बैक टू रिजवान, आई हैव बीन वाचिंग, जरा से फ्लुएंटली नहीं चल रहे हैं जब से मैच शुरू हुआ है। So we have to be very careful not to make him stretch too much with the throws. पावर प्ले की आखिरी गेंद नवाज फेंकने के लिए आए हैं, जिसको ड्राइव कर दिया मिड ऑफ की जानिब, क्विक सिंगल के साथ पावर प्ले मुकम्मल, 6 गॉन, 48 for 2 अफगानिस्तान। लाइफ हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं।
जैसे फर्स्ट बॉल पे आउट। हाशमी इस बहो फिट है तो हिट है। Mitchell's Kick है caramel और peanut filled chocolate जो हर passionate thrill seeker को दे energy की kick. Get a kick out of your passion with Mitchell's Kick, a product by Mitchell's. बैंक गलफला अपने सेविंग अकाउंट्स पर आपको दे 13.85% तक का बेहतरीन मुनाफा। बैंक गलफला, द वे फॉरवर्ड। शराइत दवाबित लागू हैं। Mitchell's Kick है caramel और peanut filled chocolate जो हर cricket fan को दे love for the game kicking. Get a kick from your favorite cricket match with Mitchell's Kick, a product by Mitchell's. रावलपिंडी इन एक्शन फ्रॉम बोथ द एंड्स। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद शादाब की पहली, जिसको एकदम आ गया कि जोरदार अदा से ड्राइव कर दिया है इब्राहिम जादरान ने। एक्स्ट्रा कवर की जानिब फील्डर पहुंचे अपने बाएं जानिब हासिल करने के लिए। एक और क्विक सिंगल हासिल किया है। सो शादाब एक एंड से लेग स्पिन, दूसरी तरफ से नवाज, और पाकिस्तान एक मरतबा फिर बॉलिंग के उस घेरे में लेने की कोशिश करेगा जो कि हांगकांग को 38 रन पर सबसे कम वक्त में आउट कर दिया था अपनी तारीख के किसी भी क्रिकेट मैच में। मिडिल स्टंप पे गेंद हाई बैकलेट के साथ इसको टर्न कर दिया करीम जन्नत ने तेजी के साथ गेंद पर लग गया फखर जमान, और उतनी ही अच्छी रनिंग का मुजाहरा किया बल्कि क्रैश कर गए ये रिजवान पे, और रिजवान ने फौरन पीछे हट के कहा मैं ही मिला हूँ आपको। ये सब क्रैशिंग एंड डॉकिंग के लिए। बिल्कुल, आई थिंक इट वेरी वेरी गुड पीस ऑफ रनिंग बाय द अफगानिस्तान बल्लेबाज। और आई थिंक ये बेसिकली वही पिच है जिसपे हांगकांग को 38 पे आउट किया था, एक्सेप्ट कि जरा सी में हमने घास कम की है। वसीम अकरम ने आज अपना ऑब्जर्वेशन भी दी कि जरा सा रंग डिफरेंट लग रहा है, और आई थिंक आपने भी अपनी पिच रिपोर्ट में ये ऑब्जर्वेशन दी थी। यस, करीम जन्नत थिक ऑफ थिंग्स में नहीं है इस टूर्नामेंट में। ये गेंद जो कि बड़ी देर से रीड की और इसको कट करने के लिए गए थे, पढ़ने के बाद शार्पली अंदर के जाने भाई बहुत बाहर से ऑफ स्टंप के बल्ले का निचला किनारा लेने के बाद बाउंस हासिल करके पहुंच गया रिजवान तक, और अपने सर को नफी में हिलाते हुए 24 साल करीम जन्नत ओवर द विकेट शादाब गेंद करने के लिए आए हैं। फिर गेंद गुगली बैकफुट पे गए, रीड किया, पुश किया, कवर्स की जाने बाबर आजम ने वहां पर हासिल करके थ्रो किया है। इस मरतबा कुछ सिंगल हासिल कर लिया। आई थिंक नाउ द फील्डर्स हैव रियलाइज्ड बॉलर्स एंड के ऊपर जरा सा फेंको, बिकॉज बल्लेबाज जो है बैकफुट पे जाके खेल रहा है और फिर भाग रहा है। सो जो नॉन स्ट्राइकर है उसको तो एक एडवांटेज है पहले पहुंचने में। शादाब की अगली गेंद जो कि फ्लाइटेड थी और डिप कर रही थी इनके कदमों में, इसको एकदम आगे आकर ड्राइव किया वापस शादाब की जानिब। स्ट्रेट बैट के साथ रन बनाने का मौका नहीं था। 52 for 2। ये 7 ओवर मुकम्मल होने जा रहे हैं, जिसके बाद आपको ज्वाइन करने वाले हैं द मोस्ट हैंडसम मैन इन द स्टेट ऑफ शारजाह। ब्लैक कपड़े पहने हुए दानिश नईम अब्बासी बैकफुट पे गया, ड्राइव किया इस लेग स्पिन को एक्स्ट्रा कवर की जानिब, एक रन बनाने का मौका हासिल किया। 7 गॉन अफगानिस्तान और 53 for 2। Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all. अब मिल्क में मिले स्ट्रॉबेरी, स्वीट एंड चॉकलेट। सिप करते जाओ अपनी फेवरेट क्रीम। हमारा मिल्क क्रीम। Mitchell's Kick है caramel और peanut filled chocolate जो हर cricket fan को दे love for the game kicking. Get a kick from your favorite cricket match with Mitchell's Kick, a product by Mitchell's. Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all. 8वीं ओवर की नवाज की पहली गेंद, इसको ड्राइव किया कवर्स की जाने, फील्डर मौजूद थे, सीधा उनके पास पहुंची, रन यहां पर नहीं बना। नवाज अगली गेंद करवाने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान ने बना लिए हैं 53, 2 विकेटों के नुकसान पर राउंड द विकेट नवाज आ रहे हैं गेंद करने के लिए। बैकफुट पे जाते हुए इस गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब निकालने में कामयाब रहे। 1 रन यहां पर आसानी मिला। इब्राहिम जादरान ने इस टूर्नामेंट के दौरान अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन करीम जन्नत दूसरी जानिब एक्शन में ज्यादा दिखे और जिस मैचेस में आए हैं उसमें वो बड़ी इनिंग्स ना खेल पाए। हालांकि 40 से ज्यादा मैचेस का T20 इंटरनेशनल की नजर पर रखते हैं, तो टॉप ऑर्डर आज वो नहीं कर सका जो कि उनसे रिक्वायरमेंट थी। मिडिल ऑर्डर को स्टेप अप करना पड़ेगा अफगानिस्तान के लिए। अगली गेंद है करीम जन्नत के, जिन्होंने इस गेंद को निकाला है मिड विकेट की जानिब। आसानी के साथ 1 रन यहाँ पर फिर उनको मिल जाएगा। एक एक करके अफगानिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो रन अब जोड़ रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं ज्यादा। यस, फील्ड वाइड स्प्रेड है और इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेश लेग्स क्रीज पर मौजूद हैं। इब्राहिम जादरान की हिटिंग हमने इस टूर्नामेंट के दौरान देखी है, खासतौर पे नबी भी आज इन फोकस होंगे जो कि इस टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म रहे एज अ बैटर। इब्राहिम ने फिर वही किया जो इससे पहले जन्नत ने किया था, यानी कि सिंगल यहाँ पर हासिल किया है। 1 रन के लिए पुश किया था इस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ की जानिब, रन मिला। 56 पे 2 अफगानिस्तान
एज पर द रिपोर्ट्स इब्राहिम जादरान भी बहुत ही नौजवान है, 20 साल की उम्र है। श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 40 रन बनाए थे जो कि लूजिंग कॉज के लिए रहे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ यही शारजा में 42 रन बनाने में कामयाब थे। इस बार इस गेंद को उठाकर खेलना चाह रहे थे, लेकिन ये गेंद स्क्वायर की जानिब गई है कि जहां एक रन फिर बन जाएगा। तो तवज्जो अभी तक सिंगल्स पर है, नवाज के ऊपर ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहते। यही वजह है कि अब तक जो 5 गेंदें हुई हैं उनमें से पहली गेंद डॉट थी और उसके बाद की अगली 4 गेंदों पे सिंगल्स हासिल किए हैं। नवाज की आखिरी गेंद ओवर की, इस गेंद को कट कर दिया है, बैकवर्ड पॉइंट की जानिब गेंद जा रही है और बाउंड्री की तरफ चली जाएगी। कोई फील्डर नहीं रोक सकता। कट किया 2 फील्डर के दरमियान से, 4 रन। It's a Mitchell's Boundary. Get a kick from your favorite cricket match with Mitchell's Cake, a product by Mitchell's. हमारा मिल्क दिल को लगे इतना मुफी, ऐसा ही तो है हमारा मिल्क Mitchell's Cake है caramel और peanut filled chocolate जो हर क्रिकेट फैन को दे love for the game kicking. Get a kick from your favorite cricket match with Mitchell's Cake, a product by Mitchell's. लाइव हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं, जैसे नो बॉल पे रन आउट। हाशमी इस वक्त फिट है तो हिट है। ऐसा लगता है कि दोनों बैट्समैन ने ये तहैया कर लिया है कि स्पिनर्स के खिलाफ एक ही रन हासिल करेंगे। शदाब की पहली गेंद को भी मिडविकेट की जानिब खेला था और 1 रन हासिल किया था। शदाब दूसरी गेंद करवाने के लिए तैयार है। इब्राहिम सामना करेंगे, शदाब आए गेंद करने के लिए। फ्लैटी डिलीवरी थी जिसको वापस जोरदार तरीके से शदाब की जानिब खेला है। डॉट बॉल। ये मसाइल एक जैसे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, जो कि मिडल ऑर्डर में वॉक डाउन होकर रन स्कोरिंग को कम कर देने के हवाले से नजर आते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म ये मुहैया करके देना चाहते हैं अपने लेट ऑर्डर को। लेकिन प्रॉब्लम्स अफगानिस्तान के लिए यूं सर पे मौजूद हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डर ही अब तक हिटे का मजारा वहां से हो नहीं सका जो परफॉर्म किया है टॉप ऑर्डर ने किया, या फिर पहले गेम में श्रीलंका के खिलाफ वो एक ऑल आउट कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे अपने बॉलर्स के थ्रू। अब तक 6 विकेटें शतक में हासिल कर चुके हैं। शदाब की आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद थी जो कि उगली थी, इनफैक्ट जिसको निकाल दिया है पॉइंट बाउंड्री की जानिब। 1 रन यहाँ पर फिर हासिल हो गया। इससे कब पाकिस्तान ने महज 2 T20 इंटरनेशनल्स में मुकाबला किया है अफगानिस्तान से, जो कि पहली मरतबा 2013 के दिसंबर में यही शारजा में खेला गया। मोहम्मद हफीज ने मैच विनिंग कारकर्दगी दिखाई, गो कि वो गेम भी आखिरी ओवर तक लाइव रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने वेल एंड ट्रूली डोमिनेट किया। शदाब के गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, इसको एक बार फिर किया था बैकवर्ड पॉइंट की जाने। फील्डर मौजूद हैं, रन यहाँ पर हासिल नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान रिजवान जो थे वो स्टंप्स के पीछे से आए और वो गिरे। इनफैक्ट जो करीम थे उनके बल्ले से वो टकराए भी गिरते हुए, लेकिन सेव है। 3-4 कैमरे रिजवान पे मरकूज रहते ही हैं, क्योंकि एक मरतबा फिर वो खासी उछल कूद कर रहे हैं और इस मरतबा थ्रो को कलेक्ट करने के लिए उनको जो डाइव लगानी पड़ी वो ऑलमोस्ट कदमों में गिर गए थे करीम जन्नत के। ये वो लगाना नहीं था कदमों में तेरे जीना मरना, ये क्रिकेट होती है। अगली गेंद बैकफुट पे जाते हुए इसको वापस खेला है शदाब की जानिब। रन यहाँ पर नहीं बना। और कोई गाने याद है आपको? और सनू नहर वाले बोलते बुला के गोरे भाई कितने रह गया। इधर भी मुझे लगता है बहुत सारे तमाशाईन जो कि अभी भी आना बाकी हैं, क्योंकि बताया गया है कि आज आखिरी शारजा का मैच है एंड इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट सेल आउट। ओवर की आखिरी गेंद है, इस गेंद को निकाला मिडविकेट की जानिब। फील्डर मौजूद है, उनके पास ही गेंद जाएगी। फखर जमान ने इस गेंद को नहीं छोड़ा, फौरन थ्रो किया कलेक्ट करके। 9 ओवर्स के बाद अफगानिस्तान 64 पर 2। Presenting Candyland Biscuit, chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit, have it all. बैंक अल्फला अपने सेविंग अकाउंट्स पर आपको दे 13.85% तक का बेहतरीन मुनाफा। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। शराइत और ज़वाबित लागू हैं। Presenting Candyland Biscuit, chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit, have it all. हमारा मिल्क दिल को लगे इतना मुफी, ऐसा ही तो है हमारा मिल्क स्माइल, यू आर इन शारजा। ये बड़े बोर्ड्स मौजूद हैं जब आप शारजा में आते हैं। सो फार पाकिस्तान हैज बीन स्माइलिंग। आधे ओवर मुकम्मल होने जा रहे हैं, 1 ओवर बाकी है। अफगानिस्तान ने अपने एंकर्स ड्रॉप कर रखे हैं बड़ी हिट्स के हवाले से। पिछले 3 ओवर में महज 1 चौका लगा। 10वें ओवर की पहली गेंद करवाने के लिए नवाज आए। इस पहली गेंद को खेला है बाबर आजम की जानिब। कवर्स पे मौजूद थे, रन यहाँ पर नहीं बना है। नवाज हाथों में घुमाते हुए बॉल को अगली गेंद करवाने के लिए तैयार हैं। रिजवान एक बार फिर बड़े एक्टिव नजर आए, जिस तरह हील ने भी जिक्र किया था।
फील्ड को भी हम देखते हैं कि मुसलसल कहीं ना कहीं सेट करते रहते हैं। नवाज की अगली गेंद है, इस गेंद को अगले कदम पे आते हुए निकाल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब, जहां 1 रन बन गया। अफगानिस्तान 65 पे 2। सदके जाएं इनके फैंस इनकी एक्टिविटी पे, लेकिन कई मरतबा इनको इस एक्टिविटी की वजह से लेने के देने पड़ जाते हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि कभी मुखालिफ टीम के खिलाड़ी इनके ऊपर क्रैश कर रहे हैं, कभी खुद उनके बैट से टकराते चले जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान के एक एसेट है, और एसेट को आपको पता है कि आप तो फाइनेंस के आदमी है, बचा के रखने की जरूरत है, और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट में जरा वापसी पे होती रहनी चाहिए। नवाज की अगली गेंद थी, और इस गेंद को एक दफा फिर निकाल दिया मिडविकेट की जानिब कि जहां पे फखर जमान मौजूद थे। 1 रन यहां पर हासिल कर लिया। ये नवाज और शादाब की वजह से फायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान का ओवर रेट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो गया है। अब तक सिर्फ 40 मिनट हुए हैं और पाकिस्तान आधे ओवर मुकम्मल कर लेगा, और इसी के साथ जो दरमियान के स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आएगा उसके बाद जो 7:35 के मुकामी वक्त के करीब करीब आखिरी ओवर को शुरू करने का वक्त है, उसको बीट करता दिखाई दे रहा है। नवाज की अगली गेंद थी, बैकफुट पे गए थे, इस गेंद को निकाला है लॉन्ग ऑन की जानिब कि जहां पर 1 रन जो है हासिल हो गया। तो ये अच्छा है, ओवर रेट अगर अपने टाइम पर हो तो फिर अकील समर का डिनर भी अपने टाइम पे हो जाता है। नहीं, आप फिक्र ना करें, आप जब अंदर लगे होते हैं फिर डिनर की कई किस्तें हैं जो कि ज्यादा आपको पता है कि इंतजार करती नहीं है। ये नवाज के जो मिडिल ओवर्स है ये भी ज्यादा इंतजार नहीं करते। 60% ऑफ द विकेट्स इन्होंने मिडिल ओवर्स में हासिल किए हैं और अपनी बेहतरीन रिदम में। नवाज की अगली गेंद थोड़ा सा तेज गेंद की थी नवाज ने, जिसको कवर्स की जानिब पुश किया है। बाबर आजम मौजूद थे, 1 रन यहाँ पर फिर हासिल कर लिया है, और अफगानिस्तान पहुंचा है 68, 2 विकेटों के नुकसान पर। सो पिंडी बॉयज इन एक्शन फ्रॉम बोथ द एंड्स, लेकिन इस स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद कराची के हीरो आपको ज्वाइन करने वाले हैं दानिश के साथ बॉक्स में। ज़ीशान विल बी विद यू विद दानिश नईम अब्बास। 10 ओवर की आखिरी गेंद, नवाज की गेंद जिसको उठाकर खेला है, गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन की जानिब, और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। 4 रन मिले अफगानिस्तान 72 पर 2 10 ओवर्स के बाद। It's a Mitchell's Boundary. Get a kick from your favorite cricket match with Mitchell's Cake, a product by Mitchell's. लाइव हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं, जैसे नो बॉल पे रन आउट। हाशमी इस पर हो, फिट है तो हिट है। बैंक अल्फला अपने सेविंग अकाउंट्स पर आपको दे 13.85% तक का बेहतरीन मुनाफा। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। शराइत और दवाबित लागू हैं। Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all. बैंक अल्फला अपने सेविंग अकाउंट्स पर आपको दे 13.85% तक का बेहतरीन मुनाफा। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। शराइत और दवाबित लागू हैं। Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all. बैंक अल्फला अपने सेविंग अकाउंट्स पर आपको दे 13.85% तक का बेहतरीन मुनाफा। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। शराइत और दवाबित लागू हैं। Mitchell's Cake है caramel और peanut filled chocolate, जो हर passionate thrill seeker को दे energy की kick. Get a kick out of your passion with Mitchell's Cake, a product by Mitchell's. लाइव हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं, जैसे लास्ट बॉल पे छक्का। हाशमी इस पर हो, फिट है तो हिट है। Mitchell's Cake है caramel और peanut filled chocolate, जो हर क्रिकेट फैन को दे love for the game kicking. Get a kick from your favorite cricket match with Mitchell's Cake, a product by Mitchell's. बैंक अल्फला अपने सेविंग अकाउंट्स पर आपको दे 13.85% तक का बेहतरीन मुनाफा। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। शराइत और दवाबित लागू हैं। Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all. लाइव हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं, जैसे फर्स्ट बॉल पे आउट। हाशमी इस पर हो, फिट है तो हिट है। Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all. बैंक अल्फला अपने सेविंग अकाउंट्स पर आपको दे 13.85% तक का बेहतरीन मुनाफा। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। शराइत और दवाबित लागू हैं। Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all.
मिचेल्स केक या कैरमल और पीनट फिल्ड चॉकलेट जो हर पैशनेट थ्रिल सीकर को दे एनर्जी की किक। गेट अ किक आउट ऑफ योर पैशन विद मिचेल्स केक, अ प्रोडक्ट बाय मिचेल्स। सो ब्रेक के बाद पहली गेंद और ये गई बाउंड्री लाइन के बाहर हारिस रऊफ की, तो चौका लगाने में कामयाब इब्राहिम। It's a Mitchell's boundary. Get a kick from your favorite cricket match with Mitchell's Cake, a product by Mitchell's. राइट जी, एक शॉर्ट गेंद थी जो कि स्टम्प्स हाइट पर आ रही थी, इसको खेला कवर के ऊपर से 4 रन हासिल किए थे। 76 2 आउट। हारिस की अगली गेंद विकेट में आती हुई बैकफुट पर आकर इसको खेला मिड विकेट की जानिब, फील्डर मौजूद, रन बनाने का इस पर दबा मौका नहीं था। तो हारिस रऊफ जिन्होंने अब तक 1 विकेट हासिल की है, बोल्ड किया था उन्होंने गुरबाज को, 14 रन दिए अब तक हारिस रऊफ ने। अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं, बड़े पेस के साथ इन्होंने अब तक बॉलिंग की हारिस रऊफ ने। जो पहला ओवर इन्होंने किया उसकी पहली गेंद 151 किलोमीटर पर आवर और उसकी आखिरी गेंद 152 किलोमीटर पर आवर पे की थी, जबकि इससे पहले अभी जो गेंद उन्होंने की वो 147। सो पेस बड़ा जनरेट कर रहे हैं। सामने इब्राहिम एक बार फिर आएंगे करेंगे शॉट लिफ्टिंग गेंद और अंपायर ने कहा था बस 1 फॉर द ओवर। हालांकि इब्राहिम ने फौरी तौर पर देखा था स्क्वायर लेग अंपायर की जानिब और उनको इशारा किया उन्होंने कि खासी शॉट गेंद है, लेकिन अंपायर ने वाइड नहीं दिया इसे और वार्निंग दी है कि ये आपने 1 ओवर की जो शॉट गेंद थी वो आप कर दी है। 7.2 का करंट रन रेट है। अगर इस रफ्तार से बैटिंग की तो 140-150 हो सकते हैं, लेकिन खतरनाक बात यह है कि वसीम अकरम जब पिच के हवाले से बात कर रहे थे, उनका कहना यह था कि इस पिच पे 140 प्लस जो भी चेज होगा वो मुश्किल नजर आएगा। सो पाकिस्तान को यहाँ पर रन्स रोकने होंगे, विकेट्स हासिल करनी होंगी। जी एक बार फिर अपने बॉलिंग प्लान पर तैयार है। दूसरा ओवर कर रहे हैं हारिस, सामने करण के इब्राहिम 20 गेंदों में 20 पर बैटिंग कर रहे हैं। इस पर दबाए इस गेंद को निकालने में कामयाब हुए ऑन साइड पर, मिड विकेट की जानिब, फील्डर डीप में थे, वो दौड़ते हुए आए इसको फीड करने के लिए। सिर्फ रन हासिल होगा इब्राहिम को। स्कोर हुआ उनका 21 गेंदों में 21, जबकि अफगानिस्तान का स्कोर 77। 2 विकेट्स के आउट होने पर 11वां ओवर चलता हुआ। मलेशिया कप का ये आखिरी मेला है जो कि शारजा में लगा हुआ है। इसके बाद से जो भी मैचेस हैं वो दुबई में ही खेले जाएंगे, तो यही वजह है कि शारजा में हम देखते हैं अच्छा खासा क्राउड है, क्योंकि आज आखिरी मैच भी है, तो अच्छा खासा क्राउड आज भी मौजूद है इस मैच को देखने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीम्स के रुख निगाह से। सामने करेंगे जन्नत अगली गेंद को ड्राइव किया और गेंद आएगा कवर्स पे, फील्डर मौजूद है, कोई रन हासिल नहीं होगा। नवाज थे फील्डर जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया और किसी रन का कोई इजाफा नहीं। 149 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये गेंद की हारिस रऊफ ने। हारिस रऊफ ने पहली बॉल जब की थी शॉर्ट गेंद थी, उसके बाद से अच्छा कमबैक कर लिया है, फुल लेंथ डिलीवरी कर रहे हैं ज्यादातर आउटसाइड द ऑफ स्टंप। यही वजह है कि चौके के बाद से जो अगली 4 गेंदें की हारिस रऊफ ने, उसमें से 3 डॉट हैं और 1 पर सिंगल आया। 17 गेंदों में 15 पर बैटिंग कर रहे हैं जन्नत। एक बार फिर आ रहे हैं आखिरी गेंद के लिए हारिस रऊफ, सामने के जन्नत और स्लोअर गेंद, इसको कट किया पॉइंट की जाने, फील्डर मौजूद, कोई रन हासिल नहीं होगा। ओवर मुकम्मल, 11 के बाद 77, अफगानिस्तान 2 आउट। बैंक अल्फला अपने सेविंग अकाउंट्स पर आपको दे 13.85% तक का बेहतरीन मुनाफा। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। शराइत और दवाबित लागू हैं। मिचेल्स केक या कैरमल और पीनट फिल्ड चॉकलेट जो हर पैशनेट थ्रिल सीकर को दे एनर्जी की किक। गेट अ किक आउट ऑफ योर पैशन विद मिचेल्स केक, अ प्रोडक्ट बाय मिचेल्स। हमारा मिल्क टी दिल को लगे इतना मुफीद, ऐसा ही तो है हमारा मिल्क टी। नवाज अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, चौथा आखिरी ओवर कर रहे हैं, सामने करेंगे उनका इब्राहिम। पहली गेंद इस ओवर की बैकअप पर आकर इस गेंद को पंच करते हुए खेले लॉन्ग ऑन की जानिब और आसानी के साथ ये रन हासिल किया इब्राहिम ने। सो अफगानिस्तान एक कोशिश कर रहे हैं एक बड़ा टारगेट बनाने के लिए पाकिस्तान के लिए, जबकि 78 इस वक्त उनका स्कोर है। और खास तौर पे पाकिस्तानी स्पिनर्स नवाज के ऊपर बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर रहे हैं ये दोनों बैट्समैन, ये देखते हुए कि नवाज का ये आखिरी ओवर है, लिहाजा सुकून के साथ इस ओवर को गुजार लिया जाए। 22 रन दिए अब तक नवाज ने। गेंद उठता हुआ शॉट, गेंद को उठा दिया कि खेला है जन्नत ने। गेंद हवा में तैरती हुई फील्डर के पास जाती हुई, जो थे फखर जमान जिन्होंने कोई गलती नहीं की है कैच लेने में, और जन्नत आउट होकर वापस। पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप।
Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all. Mitchell's Kick है caramel और peanut filled chocolate जो हर passionate thrill seeker को दे energy की kick. Get a kick out of your passion with Mitchell's Kick, a product by Mitchell's. Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all. बैंक अल्फला अपने सेविंग अकाउंट्स पर आपको दे 13.85% तक का बेहतरीन मुनाफा। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। शराइत ज़वाबित लागू हैं। Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all. बैंक अल्फला अपने सेविंग अकाउंट्स पर आपको दे 13.85% तक का बेहतरीन मुनाफा। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। शराइत ज़वाबित लागू हैं। राइट जी, तो फखर जमान बिलाखिर ये कैच लेने में कामयाब रहे हैं और अगली गेंद होगी। जायज दौरान एक सिंगल मिल गया है। इस सिंगल के साथ स्कोर हो गया अफगानिस्तान का 79 3 विकेट्स के आउट होने पर, लेकिन बड़ा वेल जज कैच किया। बहुत देर तक गेंद हवा में थी और काफी देर के बाद गेंद पहुंचा फखर जमान पर के पास, जिन्होंने इस कैच को लिया। और खासा मुश्किल होता है इस तरह का कैच लेना जब तो गेंद काफी ऊंची हो और ब्लैक स्काई हो और वहां से आप इसको कैच करें। तो नवाज जिन्होंने विकेट हासिल कर दिए, जबकि रन बनाने की औसत 6.9। अपनी गेंद नजीबुल्ला को, जो नए आने वाले बैटर हैं, उन्होंने इस गेंद को आहिस्ते के साथ खेला। मिड विकेट की जानिब फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। और फखर जमान जिनसे हमने देखा था कैच ड्रॉप हो गया था, तो बाबर आजम ने कैच लेने के बाद 4 से 5 दफा फखर जमान के सर पे हाथ रखा और शाबाशी भी दी। नवाज की अगली गेंद, इस गेंद को भी वापस खेल दिया मिड विकेट की जानिब। फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। सो नजीबुल्ला जो 2 गेंद अब तक खेल चुके हैं, कोई रन नहीं बनाया। जबकि 23 गेंदों में 23 पर बैटिंग कर रहे हैं इब्राहिम। और अफगानिस्तान का स्कोर 79 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, जो 12वां ओवर इनिंग्स का, और स्कोटबाज को जोरदार तरीके से हिट करने गए इनसाइड एज और गेंद किया फाइन लेग की जानिब। फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। ओवर मुकम्मल, शानदार ओवर, कामयाब ओवर। नवाज के 4 ओवर का कोटा मुकम्मल, 23 रन देकर एक विकेट हासिल की नवाज ने। 12 के बाद 79 अफगानिस्तान, 3 आउट। हर हफ्ते बाजार में बढ़ती कीमतों से आप भी परेशान हैं? जी हाँ। अब HBL महाना आमदन सेविंग्स अकाउंट की बदौलत इस बढ़ती महंगाई में घर बैठे मिले 14% तक इजाफी महाना आमदन, ताकि आप कर सकें अपनी खरीदारी तसल्ली से। आज ही अपना HBL महाना आमदन सेविंग्स अकाउंट खुलवाएं। मजीद तफसीलात के लिए 1111425 पर राब्ता करें। जहां खाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू है। पाकिस्तान ने अब तक जो बॉलर यूज किया, अपने तमाम 5 बॉलर, नसीम शाह जिन्होंने 2 ओवर्स में 11 रन दिए, और हसनैन आ रहे हैं नए ओवर की पहली गेंद के साथ। और इस गेंद को बैकफुट पर आकर निकालने में कामयाब हुए। ऑन साइड पर इब्राहिम 1 रन मुकम्मल किया। दूसरा रन लेना चाह रहे थे, मना किया उनको, सिर्फ 1 ही रन बन सकेगा। तो हसनैन जो थोड़े महंगे रहे हैं, 2 ओवर्स में उन्होंने 22 रन दिए हैं। गो के एक विकेट इन्होंने हासिल किया आज। हजरतुल्लाह जज़ई को उन्होंने बोल्ड किया था स्लोअर गेंद पे। और इसमें कोई मुजायका भी नहीं है जिशान कि अगर आपके 2 स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो मे बी इफ्तिखार को भी आप एक आध ओवर के यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिससे पहले भी हमने देखा नहीं किया गया था। जब आपके स्पिनर्स रन्स भी रोक रहे हैं, जिस तरह शादाब ने 2 ओवर में 8 रन दिए, नवाज ने 4 में 23, तो एक आध ओवर यहाँ पे इफ्तिखार से भी करवाया जा सकता है। प्रॉब्ली इसलिए लेकर आ रहे हो कि वो पार्ट टाइम बॉलर के तौर पर जाने जाते हैं, रिस्क ना लेना चाह रहे हो। हसनैन सामना करेंगे उनका नजीब। हसनैन आए गेंद की डाउन द लेग साइड, ये गेंद, और इसको निकालने में कामयाब हुए हैं डीप फाइन लेग की जानिब, जहां फील्डर मौजूद। बाउंड्री लाइन पर 1 रन हासिल होगा। तो नजीब का पहला रन अफगानिस्तान 81 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर 13वां ओवर चलता हुआ। क्योंकि जब आपके पास 5 बॉलर्स होते हैं तो फिर अगर छठा बॉलर आप एक आध ओवर निकलवा लें तो फिर आपके पास ऑप्शंस बन जाते हैं, ताकि अगर एक आध बॉलर जिसकी इकोनॉमी थोड़ी सी महंगी हो तो वहां पर आप उससे 3 ओवर भी करवा सकते हैं। सो एनीवे, अब इस ओवर की तीसरी गेंद होगी। 13वां ओवर है जो कि इस मैच का इस वक्त जारी है। एक बार फिर हसनैन दौड़ना शुरू किया, सामना कर रहे हैं इस बार उनका इब्राहिम, और इब्राहिम ने विकेट छोड़ते हुए इस गेंद को आहिस्ते के साथ खेला। कवर्स पे फील्डर आए दौड़ते हुए और कोई रन हासिल नहीं हो सका। तो स्कोर बदस्तूर 81 3 विकेट्स के आउट होने पर। आज फरीद को खिलाया है अफगानिस्तान ने, जो कि मीडियम फास्ट बॉलर है अफगानिस्तान के। ये एक चेंज ये भी है बॉलिंग डिपार्टमेंट ने जो किया है अफगानिस्तान ने। जी हाँ, नवीन जो है आज शामिल नहीं, उनकी जगह उनको शामिल किया गया है।
और पिछले 5 ओवर्स में पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया है। 5 ओवर्स में पाकिस्तान ने 26 रन दिए सिर्फ और 1 विकेट जो है वो भी हासिल की है। अस्लैन एक बार फिर सामना कर रहे हैं उनका। इब्राहिम आए गेंद की और स्लोअर गेंद इसको खेल दिया था, अपिश खेले थे थोड़ा, लेकिन गेंद एक टिप्पा खाती हुई पहुंची थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब, जहां पर मौजूद थे नसीब शाह। 1 रन और हासिल होगा इब्राहिम को, तो स्कोर हुआ उनका 25-26 गेंदों में, जबकि 82 हो गया स्कोर अफगानिस्तान का। और जो पिछले 5 ओवर्स में रन रोकने की बात है उसमें क्रेडिट पाकिस्तानी स्पिनर्स को भी जाता है। जिस तरह शादाब और नवाज आए, उन्होंने 20 के ओवर निकाले पाकिस्तान के लिए, उन्हीं को जाता है। हाँ जी हाँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रन जो है वो रोक लिए हैं और यही वजह है। लेकिन बहरहाल नवाज तो अपने 4 ओवर्स मुकम्मल करवा चुके हैं, लेकिन शादाब के भी 2 ओवर्स बाकी हैं। एक बार फिर आ रहे हैं अस्लैन, राउंड द विकेट इस मर्तबा नजीब को, और ये गेंद जो कि मिडिल स्टंप पर थी इसको आईसी के साथ पॉइंट की जानिब खेल के बहुत तेजी करनी पड़ेगी दोनों बैटर्स को। रन मुकम्मल करने के लिए थ्रो किया था, लेकिन अपनी क्रीज पाने में कामयाब रहे, तो अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा शादाब की जानिब से। एक गेंद और बाकी 1 ओवर की, जिसके बाद 13 ओवर्स मुकम्मल हो जाएंगे। अफगानिस्तान 83, 3 आउट। ये पिच इतनी आसान नहीं लग रही बैटिंग के लिए कि जहां पर आकर अपने स्ट्रोक्स आप फौरन खेल सकें। कहीं ना कहीं आपका जो बैट्समैन है वो आएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद अपने शॉट्स यहाँ पर खेलेगा। यही वजह है कि अफगानिस्तान के बैट्समैन जो है, हमने देखा कि बहुत ज्यादा लंबी इनिंग्स से नहीं खेल सके हैं और थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी किया है उन्होंने बैटिंग करते हुए। आखिरी गेंद इस ओवर की ऑफ स्टंप लाइन पर, इस गेंद को खेला पॉइंट की जानिब, डॉट डिलीवरी, ओवर मुकम्मल, 13 के बाद 83, 3 आउट। Mitchell's Kick a Caramel or Peanut Filled Chocolate, जो हर passionate thrill seeker को दे energy की kick. Get a kick out of your passion with Mitchell's Kick, a product by Mitchell's. Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all. Mitchell's Kick a Caramel or Peanut Filled Chocolate, जो हर cricket fan को दे love for the game kicking. Get a kick from your favorite cricket match with Mitchell's Kick, a product by Mitchell's. रन बनाने की औसत इस वक्त है 6.4 की। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है और रन की रफ्तार की जो तेजी थी उसमें काफी कमी लेकर आए हैं। शादाब आ रहे हैं गेंद करने के लिए। अब तक 2 ओवर्स में 8 रन दिए शादाब ने। नजीबुल्लाह सामना करते हुए इस गेंद का, जो कि गूगली थी, गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकला फॉर द लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। 2 रन मुकम्मल करने के लिए दौड़ रहे हैं दूसरे रन के लिए, और दूसरा रन भी हासिल कर दिया नजीब ने। डीप खेला था इस गेंद को और जब तक कुछ देर इसको थ्रो करते 2 रन बनाने का मौका मिल गया। 85 अफगानिस्तान, 3 आउट। टुक द पेस ऑफ दिस शॉट, ज्यादा जोर से नहीं मारा, इतना मारा कि जब तक बाउंड्री से फील्डर आता आप पहुंच जाते, लेकिन थ्रो भी जरा सी स्टंप्स के ऊपर होती तो बल्लेबाज जरा सा प्रेशर में होता। इनफैक्ट इट कुड हैव बीन अ रन आउट। गेंद फाइटेड गेंद, उठता हुआ शॉट इस मर्तबा ऑन साइड पर खेल दिया नजीब ने, और गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। It's a Mitchell's Sixer. Get a kick from your favorite cricket match with Mitchell's Kick, a product by Mitchell's. लेग स्पिनर एक लेफ्ट हैंडर को टांगों पे देंगे ऑन द लेग साइड, so this is more than likely to be the result. More of a golfing tee off, लेकिन बहुत ही जोर से मारा। अगली गेंद एक बार फिर, और इस मर्तबा अच्छी गेंद शादाब खान की, जो कि पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकला था। वैसे गुड गूगली, बीट करने में कामयाब रहे और गेंद गई विकेट कीपर के पास। अब गूगली जो बाउंस भी, मतलब अच्छा खासा ही टुक द बैट्समैन बाय सरप्राइज। मुझे तो ऐसा लगा जैसे टॉप एज लग के उछल गई ये गेंद। गेंद के लिए आ रहा एक बार फिर गूगली किए, और इस मर्तबा भी इसको जोरदार तरीके से हिट करने के लिए गए थे नजीबुल्लाह, लेकिन कामयाब नहीं हुए हैं। बल्ला घुमा रहे हैं, गेंद को देख नहीं रहे। प्री मेडिटेटेड शॉट, वरना ये दूसरा छह था लेग साइड पे। ये अगर दिस वाज अ शॉर्ट बॉल ऑन द लेग स्टंप, और अगर ये रिवर्स स्वीप के चक्कर में नहीं पड़ते और इसको करेक्ट शॉट खेलते तो ये डीप स्क्वायर लेग के ऊपर शॉट बहुत दूर जाता। नजीबुल्लाह ज़ादरान जो 10 पर बैटिंग कर रहे हैं, एक बार फिर शादाब का सामना करते हुए। ये गेंद अच्छी पड़ने के बाद दंदे की तरफ आई और बीच में इस गेंद के ऊपर नजीबुल्लाह ज़ादरान। अच्छा कमबैक शादाब का। छक्का खाने के बाद उन्होंने अब तक जितनी भी गेंदें की हैं उसमें बीट करने में कामयाब रहे हैं वो नजीबुल्लाह ज़ादरान को, जो बहुत जारहाना अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। ये देखते हुए कि ओवर्स तेजी के साथ कम हो रहे हैं और स्कोर ज्यादा नहीं है। 91 इस वक्त अफगानिस्तान का स्कोर, 6.6 इस वक्त उनकी औसत रन बनाने की। आखिरी गेंद इस ओवर की, इसका सामना कर रहे हैं नजीबुल्लाह ज़ादरान। आए गेंद करने के लिए उठाकर खेल दिया इस गेंद को, खेला लॉन्ग ऑन की जानिब,
और कैच हो जाएंगे. Yes, he's gone. Shadab got his wicket and Afghanistan 91 for 4. Brought to you by पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप. अब मिल्क में मिले स्ट्रॉबेरी, स्वीट एंड चॉकलेट. सिप करते जाओ अपनी फेवरेट क्रीम. हमारा मिल्क क्रीम. Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. Candyland Biscuit. Have it all. Mitchell's KK Caramel or Peanut Filled Chocolate, जो हर passionate thrill seeker को दे energy की kick. Get a kick out of your passion with Mitchell's Kick, a product by Mitchell's. लाइव हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं. जैसे नो बॉल पे रन आउट. आशमीज बहू फिट है तो हिट है. Mitchell's KK Caramel or Peanut Filled Chocolate, जो हर क्रिकेट फैन को दे love for the game kicking. Get a kick from your favorite cricket match with Mitchell's Kick, a product by Mitchell's. और जरा सी फास्टर वन थी ये भी लेग स्टंप के ऊपर, लेकिन जरा सी तेज करा दी. और जिस वक्त उन्होंने उठाया तो बॉल इतनी उठी नहीं, बल्ले के निचले हिस्से पे लगी, उसकी वजह से एलिवेशन बहुत हो गया. And easy catch inside the boundary. Pakistan are striking back. 14 overs, 91 for 4. अरे एक और गया, 5 हो गए. 130 आ रहा है, but I have a feeling ये 150 तक पहुंच सकते हैं. अरे 5वां भी गया. वापस आए हैं बॉलिंग अटैक में. 2 ओवर्स किए हैं नसीम शाह ने, जिसमें उन्होंने 11 रन दिए हैं और वो आए हैं बॉल करने के लिए. लेकिन पिछले ओवर में शानदार बॉलिंग की शादाब खान ने विकेट हासिल किया. सामना करेंगे उनका इब्राहिम और इस गेंद को बोल्ड कर दिया. तभी थे बैटर जो सामना कर रहे थे, ट्रेड ऑन हो गए और गेंद जाके विकेटों में लगा. तो नबी जो अपना 100वां T20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं आज, पहली गेंद पर बोल्ड हुए और ये 5वां विकेट आउट अफगानिस्तान का 91 के स्कोर में. पाकिस्तान का नंबर 1 चले अफगानिस्तान. मुनीश, जिसकी बात आप बार बार कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम दबाव में कभी दिखाई नहीं दी है. शुरुआत में जरूर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने प्रहार किया उनके गेंदबाजों पर, लेकिन दबाव कभी पाकिस्तान ने, एक जो प्रोफेशनल टीम होती है, उसी अंदाज में अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. और अब 5वें विकेट का नुकसान. एक समय ऐसा लग रहा था कि 150 के आसपास का स्कोर अफगानिस्तान की टीम आसानी से बना लेगी, लेकिन विकेट लगातार अब गिर रहे हैं. और जो बाकी के बचे हुए ओवर्स हैं, करीब करीब 6 ओवर, उसमें कहां तक अब जाएगी अफगानिस्तान की टीम, ये एक बड़ा प्रश्न बन गया है. 5 विकेटों का नुकसान हो गया. पहला विकेट 36 पर गंवाया था, दूसरा उसके बाद 43 पर गंवाया, तीसरा 78 पर गंवाया, चौथा 91 पर, 5वां विकेट भी 91 पर गिरा है. इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए नसीम ओवर द विकेट इस बार फुलर लेंथ की गेंद ट्राई किया, लेकिन मिड ऑफ पर इस गेंद को फेड किया गया. कोई रन नहीं. 91 5 विकेट के नुकसान पर. तो विकेट लगातार अफगानिस्तान के गिरते रहे हैं और यही परेशानी की वजह है अफगानिस्तान के लिए. जब लगता है कि रन गति अब आगे बढ़ने वाली है, तभी पाकिस्तान के गेंदबाज एक झटका देते हैं अफगानिस्तान की टीम को और फिर से वापस दबाव में आ जा रही है अफगानिस्तान की टीम. बहुत ही चतुराई से गेंदबाजी करते हुए लगता है कि रन गति अब आगे बढ़ने वाली है, तभी पाकिस्तान के गेंदबाज एक झटका देते हैं अफगानिस्तान की टीम को और फिर से वापस दबाव में आ जा रही है अफगानिस्तान की टीम. बहुत ही चतुराई से गेंदबाजी करते हुए समय नसीम, जिन्होंने काफी प्रभावित किया है अपने प्रदर्शन से इस पूरे टूर्नामेंट में. अगली गेंद इस ओवर की ओवर द विकेट और इस गेंद को स्टीयर किया है थर्ड मैन पर. गेंद फील्ड की जा रही है. 1 रन और जुड़ता हुआ अफगानिस्तान के खाते में, बढ़ता हुआ स्कोर 92 रन 5 विकेट के नुकसान पर. नसीम, पहले मुकाबले में जो भारत के खिलाफ मुकाबला खेले थे, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की थी. शुरुआती झटके दिए थे भारत की टीम को जब फिट नहीं थे अंतिम ओवरों में, तब भी उन्होंने गेंदबाजी की थी और बहुत कमाल की गेंदबाजी की थी. अनफिट होने के बावजूद उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं दिया था. हालांकि उनकी फिटनेस को लेकर जरूर सवाल उठा था, लेकिन उन्होंने उसके बाद वापसी की और जबरदस्त वापसी की है. इस समय गेंदबाजी करते हुए चौथी गेंद इस ओवर की नसीम की. एक बार फिर से ऑब्स्टन के बाहर की गेंद स्टीयर करने का प्रयास, लेकिन सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद
काफी किफायती रहे हैं। पाकिस्तान के जो तमाम गेंदबाजों ने अभी गेंदबाजी की है उसमें सबसे किफायती गेंदबाज 2 ओवर और 5 गेंदों के बाद जो उनकी इकॉनमी है वो है 4.2 गेंद इस ओवर की नसीम की, और इस बार ऑफ स्टंप से अंदर आती हुई गेंद को खेल दिया ऑन साइड में। 1 रन के लिए भागे हैं दोनों बल्लेबाज और 1 रन से संतोष करना भी पड़ेगा। ओवर की समाप्ति हुई। 15 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 93 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद अब 5 ओवरों की यानी 30 गेंदों की बल्लेबाजी अफगानिस्तान के हाथ में रह गई है। 5 विकेट अभी हाथ में है। स्कोरिंग की गति को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना होगा अब अफगानिस्तान को। And I'm just looking at the clock. 23 minutes is what Pakistan have got to bowl those 5 overs. So they aren't going short. And it's a well-planned strategy by Pakistan. They've used their spinners when they wanted to, and they've actually made Afghanistan struggle. A side that looked like a very promising side when they started off in this tournament, the Asia Cup 2022, when they beat Sri Lanka convincingly in the very first game. And at the moment are struggling at 93 for 5. Over number 16 begins, and the leg spinner Shadab Khan, who is also captain of Pakistan, comes in and bowls a flighted delivery. He's got 4 fielders inside the 30-yard circle. A short third man, backward point cover, and a short fine leg. And of course Babar Azam, just getting a glimpse of him looking absolutely comfortable, having a chat with Mohammad Rizwan, who's also the wicket keeper, having a word with him, just adjusting the feel on the onside. At the moment, Afghanistan, can somebody come in and play that cameo of innings and take them to a comfortable position? And when I say that, it's somewhere around 150 that I reckon should be comfortable for Afghanistan. At least they'll have something to fight for. But at the moment, a googly onto the back foot and punch down to the deep mid-wicket by Umar Zai. And the score now moves on to 95 for 5. Mohammad Shadab into his 4th over, and what a spell he's had. 18 runs and a wicket. And we'll just ask our scorer Rajat Sinha to probably give us a stat on how many dot balls he's bowled, and we'll give that figure in a short while as Shadab comes in. A flighted delivery outside the off stump. That's a great connection by Ibrahim Zadran, wide of the long off for a 6, and that takes Afghanistan beyond the 100-run mark. 105th 6 of the tournament. Afghanistan are 101 for 5. बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक। क्रीज से बाहर निकले, फ्लाइट को समझा और गेंद को लॉफ्ट कर दिया। लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री जो थी उसके काफी दूर जाकर गिरती हुई गेंद। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक इस मौके पर शादाब की गेंद पर, और इस 6 रन के साथ 100 रन भी पूरे हुए अफगानिस्तान के। Well, what a similar figure, because Rajat Sinha's scorer tells me that Shadab had bowled 6 dot deliveries, and we were speaking about the dot deliveries. The number is 6 that he's bowled. He got hit for a 6 in the previous delivery, but at the moment a single conceded by him. 9 runs conceded by Shadab in his last over till now. He's got 2 more deliveries to come. Afghanistan at the moment 102 for 5. The current run rate is 6.5, which shouldn't be what Afghanistan are hoping for. This is the time where they can make or break the game for themselves. No matter they've lost, but then in T20 format, anything can happen. Meanwhile, a delivery flat in trajectory on the middle and leg, and onto the back foot was Umar Zai, and flicks the ball down to the deep mid-wicket area, which is vacant. They've got 1 short fine leg, and this is the arrangement that we've seen the spinners and the fast bowlers also bowling in T20 format when they bring in the fine leg inside the 30-yard circle, and they've got 3 fielder in the deep square leg, mid-wicket, and the long leg. A flatter trajectory. This delivery from Shadab Khan, short of a length onto the back foot, was Ibrahim, and gets a single, and that score now moves on to 104 for the loss of 5 wickets. And I'm sure you must have heard Rajat Sinha behind us. We'll take a short break. We'll be right back. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. तो 16 ओवरों के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 104 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी अपने कोटे के 4 ओवर को पूरा कर लिया शादाब खान ने। 4 ओवरों में 27 रन देकर एक सफलता उन्होंने अर्जित की। 6.75 की उनकी इकॉनमी रही, और दूसरे गेंदबाज जो दूसरे स्पिनर हैं पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज, उन्होंने भी 4 ओवर पूरे कर लिए हैं। 4 ओवर में 23 रन देकर एक सफलता उन्होंने अर्जित की है। तो आज 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल पाकिस्तान की टीम की तरफ से किया गया है। 3 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर्स। अब देखना होगा कि 1 ओवर नसीम शाह का बचा हुआ है, मोहम्मद हसनैन का भी 1 ओवर बचा हुआ है, हारिस रऊफ
नए ओवर की शुरुआत करते हुए पहली गेंद पटकी हुई गेंद जिसको अपर कट करना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ बल्लेबाज इब्राहिम, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई। 35 गेंदों में 35 रन बनाकर खेल रहे हैं इब्राहिम। अब जरूर एक कोशिश कि रन गति को तेज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा रन इन बचे हुए ओवरों में बनाए जाएं। इस समय रऊफ, जिन्होंने अपने पहले ओवर में ही सफलता अर्जित की थी और एक कामयाबी पाकिस्तान के लिए हासिल की थी, इस समय अपने इस तीसरे ओवर के साथ गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए अगली गेंद इस बार लेग स्टंप पर इसको फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। धीमी रफ्तार की गेंद थी, चौकाया जरूर रफ्तार से इस मौके पर गेंदबाज ने और गेंद बल्ले पर आने की जगह थाई पैड पर टकराई, उछली, लेकिन नुकसान जैसी कोई बात नहीं। स्कोर में लगातार इजाफा करने की कोशिश इस समय अफगानिस्तान की तरफ से, लेकिन कामयाबी ज्यादा नहीं मिल रही। बड़ी चतुराई से गेंदबाजी इस समय रऊफ की तरफ से हो रही है। एक और आउट हो गया भैया। एक और पहले ओवर में जरूर 10 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद अपनी गेंदबाजी पर काफी कुछ नियंत्रण हासिल किया। बहुत अच्छा बैट्समैन इब्राहिम 35 रन बना के लिए पहली बनकर इस समय रह गए हैं। अगली गेंद बल्ले पर टकराई है, उछाल लेती हुई गेंद और सीधे विकेट कीपर के हाथ में। एक और नुकसान इस समय अफगानिस्तान की टीम को, छठा विकेट गिरता हुआ। जब कोशिश लगातार हो रही थी अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम द्वारा कि रन जुटाए जाए किसी भी तरफ से, इस मौके पर अपनी उछाल से चौंकाया, छोटी गेंद से चौंकाया इस मौके पर रऊफ ने और सीधे बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद गई विकेट कीपर के पास। एक और नुकसान, चतुराई भरी गेंदबाजी मुनीश। Absolutely, that's the right word that you used Dharmendra, because that was very clever of Haris Rauf. His second wicket in this Asia Cup 2022. He got 1 for 38 against India in the previous game that Pakistan played. He got that big wicket of Rohit Sharma. 4 overs, 38 runs is what he gave. But at the moment, that experience and that confidence against Ibrahim Zadran, just hitting the deck, finding that movement, the ball landing on the seam and just fraction of a millimeter moving away from the right-hander, taking that faint edge towards the wicket-keeper Mohammad Rizwan. So, the struggle of the Afghanistan batsmen continues, and they've lost their 6 wickets, and of course they've got a score which they won't be very happy with, at 104 on the board, and still a lot to come. But then who is going to be that player who will come out and play a cameo of innings? Are you still confident, Dharmendra, that they may reach to 140, 150 run figure? अब मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि 6 विकेट गिर गए हैं। टॉप ऑर्डर के 6 बल्लेबाज वापस पवेलियन में लौट गए हैं और संभवतः अगले बल्लेबाज राशिद खान हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी पाकिस्तान ने की है चतुराई से, और उनके गेंदबाजों ने जिस तरह से कभी धीमी रफ्तार की गेंद और कभी तेज रफ्तार की गेंदों से चौंकाया है अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को, परेशानी में बहुत ज्यादा इस समय अफगानिस्तान की टीम। अगली गेंद इस ओवर की नए बल्लेबाज के लिए और राशिद खान आए हैं इस समय क्रीज पर। सुरक्षात्मक तरीके से इस गेंद को खेला, रन की कोई संभावना नहीं। 104 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। And what a speed of this delivery, 150 kilometers an hour. And each time they see Rashid Khan coming in, knowing that he plays the professional league all over the world, there was a sudden charge when Haris Rauf was coming in to bowl to Rashid Khan, and immediately touched that 150 kilometer an hour speed. But then the battle goes on. Will the experience of Rashid Khan in the pro leagues that he plays around the world, will that come in handy for Afghanistan at the moment? देखना होगा, इंतजार करना होगा। बची हुई गेंदों पर कितने और रन अफगानिस्तान की टीम के लिए आते हैं। इस बार पटकी हुई गेंद, लेकिन जितनी उछाल की उम्मीद राशिद खान कर रहे थे उतनी ज्यादा उछाल थी नहीं पिछली गेंद पर। 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद, लेकिन उछाल बिल्कुल भी नहीं मिली। पटकी हुई गेंद जरूर थी, लेकिन अपने आप को नीचे झुकाया, लेकिन उनके झुकने के बाद कंधे के आसपास से जाती हुई गेंद, परेशानी जैसी कोई बात थी नहीं। हालांकि अनुमान से कम उछाल इस गेंद पर, और जाकर गेंदबाज रऊफ ने बात की राशिद खान से कि इस गेंद पर आपको जो उछाल की उम्मीद थी वो न मिली। कहीं ना कहीं पिच का कमाल है, और आने वाला जो समय है, जो बल्लेबाजी होगी पाकिस्तान के लिए, इतनी आसान नहीं रहने वाली है। This is very strange. He just took away his eyes from the delivery, which was short of length. Lucky that the ball did not hit his body. But at the moment, 2 for 15 for Rauf coming into both the last over, his third over. Afghanistan at the moment 104 for 6.
अंतिम गेंद इस ओवर की, इस बार पटकी हुई गेंद को खेला है थर्ड मैन की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, बहुत ही जबरदस्त प्रयास और 4 रन को निश्चित रूप से बचाया है। जहां पर 4 रन की संभावना दिख रही थी वहां पर सिर्फ 1 रन और इसके साथ ही ओवर की भी समाप्ति। 17 ओवरों के बाद स्कोर है अफगानिस्तान का 105 रन, 6 विकेट के नुकसान। Well then, Nazim Shah has been congratulated by the other fielders of Pakistan, and what a stop it was, running at least 7 meters onto his left and then stretching wide open, just like a Kho player when he wants to tag an opponent, stops a possible boundary. What a comeback it would have been from Rashid Khan. But then he gets a single, he'll keep the strike. 17 overs gone. And at the moment the score, which doesn't look very impressive to me, 105 on the board for the loss of 6 wickets. And that score, of course, will not make the Indian fans happy also, whoever is tuned into the live commentary of All India Radio. Now, Mohammad Nabi, this happens to be his 100th T20 international, the most by any Afghanistan player. But what his record in the past 8 games have been, all single-digit figures. He got a duck in this game, one in the previous, 8-0-5-6-9-5. That's what Jatin Su tells us, that this is what Mohammad Nabi's performance has been. But at the moment, this is Mohammad Hasnain who runs into bowl to Rashid Khan. A short delivery, and what a shot in the vacant mid-wicket area. That's a prize boundary for Afghanistan. बहुत ही जबरदस्त इस बार पटकी हुई गेंद थी और अपने आप को पीछे ले गए, पोजीशन किया और उसके बाद गेंद को पुल कर दिया। 4 खूबसूरत यहाँ पर रन जुटाते हुए फील्डर के ऊपर के सर के ऊपर से खेली हुई गेंद 4 रन के लिए। And that was a good point that you mentioned in the previous over. The wicket doesn't have bounce and they're trying to bowl the short deliveries to Rashid. He steps out this time and plays it back to the bowler. The ball didn't come right in the middle of the blade, but then a thickish edge and the ball slowly goes into the follow-through. Collected well there by Mohammad Hasnain. And what a shot it was. Rashid, of course, is known for his experience. But if he can get a couple of boundaries here, make his knock a bit handy for Afghanistan, will Afghanistan get enough on the board? It can happen. We are into the 18th over. There's 4 deliveries left in this 18th over. In all, 16 deliveries left. And of course, the fans hoping for something big to happen. Short delivery, that's high up in the air. The connection is not perfect, but landing in a no man's land between the short point and the deep point fielder. Just a single collected by Rashid Khan. He moves on to 6. Afghanistan are now on to 110 for 6. तो राशिद खान जब मैदान पर आते हैं कुछ न कुछ अलग होता है और इस मौके पर भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा लेग स्टंप के बाहर गए, एक बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था, गेंद हवा में भी गई लेकिन फील्डर से काफी दूर और वहां पर रन जुटाने में कामयाब राशिद खान। Valiant attempt by Shadab Khan, who was fielding at short point, ran towards the deep point area, but the ball was miles away from him. But the kind of effort he showed, it clearly showed that Pakistan are concentrating on every delivery that is bowled in this game. A short delivery once again, but this time the batsman is different. This isn't Rashid Khan, just a single down to the deep mid-wicket fielder. And that single takes Afghanistan to the Nelson, 111 for 6. So Azmatullah and Rashid Khan, this is a big, big moment for them. It's a make or break moment for them, because anything from here, even if they manage to get 30-35 runs, which I think, looking at what happens in T20 in the last 3 overs, the 19th over, which we've seen has been demolishing for the bowlers. Anything can happen. Meanwhile, a delivery, this is a short of length delivery outside the off stump, and what a flick played there by Umar Zai, and he plays it to the short fine leg fielder. He gets a single and takes the score to 112 for 6. The current run rate of Afghanistan is 6.3, but they need much, much better than that. I feel that if they can scrape through 140 plus score, they'll at least get something to fight for. This is exactly what they did to Sri Lanka when they played the first game. It was a one-sided victory for Afghanistan, and here they are struggling in the middle. But this has been a good over by Mohammad Hasnain, especially after he was hit for a boundary in the very first delivery, and then dot delivery and single in the next 3. So one more delivery to come. That will be the end of Mohammad Hasnain's spell. But then good delivery outside the off stump, just a thickish edge to the deep third man area, single to end the over. 18 overs gone, 113 for 6. तो इस समय कहानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शारजा क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे मुकाबले की यही है कि 6 विकेट पर 113 रन बना लिए हैं अफगानिस्तान की टीम ने। 18 ओवरों के बाद 2 ओवर की बल्लेबाजी अभी और बची हुई है अफगानिस्तान के लिए।
इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अफगानिस्तान की टीम इस टोटल को कहां ले जा पाती है और कितनी बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए टीम के लिए बन पाएगी। जहां तक बल्लेबाजी की बात है, शुरुआत काफी अच्छी रही थी, काफी तेज शुरुआत रही थी अफगानिस्तान के लिए, लेकिन एक बार जो विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ उससे उबर नहीं पाए अफगानिस्तान के बल्लेबाज। अफगानिस्तान की टीम एक बार कहें कि झटका लगने के बाद संभाल नहीं पाई। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद पटकी हुई नसीम की, उसको पुल करने की कोशिश लेकिन कामयाब नहीं हुए। गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेटकीपर के पास, धीमी रफ्तार की ये शॉर्ट पिच गेंद थी जिसको पुल करने में नाकामयाब रहे इस समय बल्लेबाज। Well, then what a bowler Naseem Shah has been, bowling his fourth over, 3 overs and 13 runs and got 1 wicket, and that was the wicket of Mohammad Nabi. And we were just saying then that Naseem Shah is the only bowler who hasn't got the wicket, but then he came in with that surprise wicket of Mohammad Nabi. No maiden overs bowled by Pakistan bowlers, but they managed to keep Afghanistan batsmen quiet. बिल्कुल, इस ओवर की दूसरी गेंद नसीम की, इस बार फुल टॉस गेंद और इसको खेल दिया है पॉइंट बाउंड्री की तरफ। 4 रन के लिए इस बार कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। स्वीपर कवर पर फील्डर जरूर थे, एक लंबी दौड़ जरूर लगाई, लेकिन सिर्फ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर से उठाने के लिए। इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 117 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। इस बार दिशा थोड़ी सी भटक गए थे, यॉर्कर लेंथ की गेंद डालने की कोशिश थी गेंदबाज की, लेकिन गेंद को बहुत जल्दी भांप लिया बल्लेबाज ने और गेंद को 4 रन के लिए पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। Turned out to be a low full toss there, and Azmatullah did right. He opened the face of the blade and made sure that the ball races down to the deep power point boundary for a 4. तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 117 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। नसीम के इस ओवर की अगली गेंद, इस बार धीमी रफ्तार की गेंद, पुल करने की कोशिश, लेग स्टंप पर, पैड पर गेंद टकराई, ठीक तरह से खेल नहीं पाए इस स्ट्रोक को। गेंद गई शॉर्ट फाइनली की तरफ। 1 रन हालांकि जरूर जुटाने में कामयाब। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 118 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 9 गेंदें बची हुई हैं। 9 गेंदों में अगर अभी भी 18 से 20 रन बन जाते हैं तो एक कह सकते हैं कि संघर्षपूर्ण स्कोर हो सकता है। मनीष, That's a great point because Afghanistan have managed to get 27 runs in the last 27 deliveries. It's not the partnership, it's the contribution of the batsman. अगली गेंद नसीम की, इस बार धीमी रफ्तार की फिर से गेंद की रफ्तार को समझ नहीं पाए रशीद। उस जगह पर गए जहां पर गेंद पिच हुई थी और वहां पर जाकर देखा कि गेंद नीचे क्यों रही, हालांकि रफ्तार चतुराई से धीमी कर दी गई थी। That looked like to be a Maidan cricket where you find a batsman struggling to get a connection with the bat, and Rashid was like nowhere. He's moving away from the leg stump. He's hoping that there'll be a short delivery which will be bowled to him, but then this was a slow one that came in from Naseem. इस ओवर की 5वीं गेंद राशिद खान के लिए और इस गेंद को पुल करने की कोशिश, गेंद बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं, जमीन के सहारे अब गेंद जाकर फील्ड हो रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के करीब। 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 119 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। कोशिश राशिद खान तमाम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज उसी चतुराई से इस समय गेंदबाजी भी कर रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम बात करते हैं नसीम की, तो सबसे किफायती गेंदबाज पाकिस्तान की तरफ से रहे हैं। Well, just rolling his fingers, the delivery that he's bowled was the previous was 107 kilometers an hour, which was pretty slow. And then now comes in and bowls a yorker and a dot delivery to end the over number 19. So Afghanistan have just 1 more over. Can they play a heroic of a innings, in these last 6 deliveries? That's a bigger question. But looking at where the damage was done, I think they went off to a brilliant start. They were in the 4th over when they were 36 for 1 when Rahmanullah Gurbaz got out, and then Hazratullah Zazai, the other opener, was doing well. Afghanistan were 43 for 2 in the 5th over, and after that the contribution from Najibullah Zadra and Kareem Jannat, that was making Afghanistan look a bit comfortable. But when the score was 78, they lost their 3rd wicket. Najibullah Zadran got out when the score was 91, and this is where the damage happened, because at the same score, Mohammad Nabi, the star batsman, and people were hoping that he's going to come and play those big shots, but then he's going through a bad patch. Maybe that was the reason that he shifted his batting order also and came late in the order. But 91 for 5 was the score where Afghanistan was really struggling, and that was the start of the 15th over. They lost Ibrahim Zadran when the score was 104, and here they are after the end of 19 overs, 119 for 6. Seems that Azmatullah is
Just being taken care of in the middle. Did he twist his ankle or something? Because the physio of the Afghanistan team is right there in the middle, and he's working on his feet. I hope everything is fine for them. But Pakistan at the moment, 19 overs gone. They've still got 5 more minutes, and full marks to them, Dharmendra, because the bigger worry for the bowling sides these days is that the stipulated time of 85 minutes plus 2.5 minutes that they get during the drinks break, they should be remaining in that in those time limits, so that no penalty is given against them. And these days the penalty, of course, is an extra fielder that comes inside the 30-yard circle. जी हाँ, और इनको वो पहला मुकाबला जरूर याद होगा जब भारत के साथ इन्होंने मुकाबला खेला था, जब 2 ओवर शॉट थी दोनों ही टीमें, और उसके बाद दोनों टीमों ने जरूर सबक लिया उस मुकाबले के बाद। क्योंकि अगर हम कल के मुकाबले को याद करें, जो श्रीलंका के साथ भारत का मुकाबला था, उसमें भारतीय टीम ने जब 19वां ओवर डाला था तब भी उनके पास पर्याप्त समय था, उनके पास कम से कम 2 ओवर डालने का समय बचा हुआ था। तो उस पहले मुकाबले के बाद काफी कुछ सीख जो है हासिल की दोनों टीमों ने, और आज पाकिस्तान की टीम बिल्कुल समय पर अपने ओवर जो है 20 ओवर पूरे करने की स्थिति में है। तो जिस नए नियम की आप बात कर रहे हैं कि अगर आपने निर्धारित समय में जितने कम ओवर डाले हैं उसमें आपको एक अतिरिक्त फील्डर को 30 गज के घेरे में रखना होता है। आपके पास अगर आपके पास सही समय पर आप गेंदबाजी कर पाते हैं तो 5 फील्डर्स को आप रख सकते हैं 30 गज के घेरे के बाहर। लेकिन अगर आपने जितने कम ओवर फेंके उतने ओवर तक, जो मान लीजिए 1 ओवर या 2 ओवर, उसमें आपको 4 फील्डर को ही रखना पड़ेगा 30 गज के घेरे के बाहर। अंतिम ओवर की शुरुआत होने वाली है। And the game was held up because Azmatullah Omar Zai was being looked after by the physio of Afghanistan side, but then he's ready now to face this last over being bowled by Pakistan, and it's none other than Haris Rao who comes in and bowls a short off-lane delivery outside the off stump. Wanted a big connection, Rashid, but then the struggle of the Afghanistan batting continues. देखिए, कंधे का इस्तेमाल इस बार भी गेंदबाज ने किया था, लेकिन उछाल उतनी ज्यादा नहीं मिली है मुनीश। परेशानी बल्लेबाज को अफगानिस्तान के हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं दुविधा पाकिस्तान के बल्लेबाजों के मन में भी जरूर होगी कि दूसरी पारी में क्या कुछ होने वाला है। इस समय 119 है स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर 20वां ओवर चलता हुआ दूसरी गेंद करने के लिए तैयार रऊफ, जिनका अंतिम ओवर और अफगानिस्तान की पारी का भी अंतिम ओवर, दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। इस बार ये गेंद फिर से पटकी हुई, लेकिन फिर से उछाल नहीं मिली। गेंद को पुल करने का प्रयास था, गेंद बल्ले पर नहीं आई, छकाती हुई गई विकेट कीपर के पास। तमाम कोशिश जरूर हो रही है। राशिद की आप जितनी भी तारीफ कर लें, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर कहे जा सकते हैं अफगानिस्तान के लिए, बैटिंग ऑलराउंडर तो कदापि नहीं है। Good to see the Pakistan side. It's a combination of experienced and the young players in the sense, when we talk about the 19-year-old Nazim Shah, we see Mohammad Hasnain coming in and bowling a good spell. He's 22 years of age. Babar Azam just holding the reins of the Pakistan captaincy, making sure that the atmosphere of the Pakistan team is absolutely okay in a big tournament. They did very well in the World Cup. But then a short delivery. This was a fast delivery, and the reason I'm so excited is that a masterclass shot that you would see from a blade of Rohit Sharma or Virat Kohli for that matter. Rashid Khan has hit a splendid 6 behind the backward point area, and what a connection. बहुत जबरदस्त उछाल लेती हुई गेंद और इसको बल्ले को ऊपर किया और सीधे अपरकट एक तरह से कह सकते हैं कि खेल दिया, और गेंद एकदम स्टैंड्स में जाकर गिरी है। बहुत ही साफ सुथरा छक्का इस मौके पर राशिद खान के बल्ले से। And Rajat Sinha tells me that that's the 5th sixer of the Afghanistan innings. At the moment, Afghanistan on 125 for 6. Stepping out and hitting a tremendous shot over the bowler's head. One bounce for. Take that, Haris Rao from Rashid Khan. इसी की बात हम कर रहे थे कि जो ये अंत के कुछ ओवर हैं और जिस अंदाज में राशिद खान बल्ला चला रहे हैं, अगर कनेक्ट हुई बॉल तो जो उम्मीद अफगानिस्तान की टीम कर रही है कि 130-140 के आसपास स्कोर पहुंचे, उसके आसपास पहुंचने में कामयाब होंगे। बहुत ही खूबसूरत चौका इस मौके पर सीधे अंपायर के सिर के ऊपर से। Well, then he hit that shot and he brought the bat down also very quickly. That amused me for a minute. But 10 runs in this over, and they're
very close to 130, just 1 run short, and that was the reason we were saying that if they manage to get to 140, they will have something to fight about. But then stepping out, a thickish edge, the ball drops down and then rolls down to the wicket keeper. No run on that occasion, and immediately he tells the non-striker to be there in the crease because Rashid Khan is fancying his chances against Haris Rauf. He's hit a tremendous six, stepped out to Haris Rauf, which of course he didn't like. No fast bowler who would love to be hit like that, stepping out and hitting over the head of the bowler. Rashid is on to 18 or 14 deliveries, 129 for 6. अंतिम गेंद इस पारी में अफगानिस्तान के लिए 20वें ओवर की अंतिम गेंद 129 स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर रऊफ राशिद खान के लिए पटकी भी गेंद और पुल करने की कोशिश, गेंद बल्ले पर नहीं आई, छकाती भी गई विकेट कीपर रिजवान के पास। रिजवान यहाँ पर थोड़े से लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये परेशानी हो सकती है पाकिस्तान की टीम के लिए अगर फिट न हो रिजवान तो। Well, then 129 for 6 after 20 overs. Of course, Afghanistan would have wanted to do much better than that. They were put into bat after Pakistan captain Babar Azam won the toss. Of course, their highest scorer was Ibrahim Zadran, who came into bat at number 3. They had a tremendous opening wicket standoff for 36 runs. But it looked that Afghanistan is going to bring in some more firecrackers on the field. That did not happen because all those firecrackers were bowled by the Pakistani bowlers. They used 5 bowlers. All the bowlers got the wicket, but the pick of the bowler was Haris Rauf, who got 2 wickets for 26 runs. 4 overs, 19 runs for Nazim Shah. 4 overs, 23 runs for Mohammad Nawaz. Mohammad Hasnain bowled 4 overs. He was the expensive bowler as far as the Pakistan economy rate is concerned. 34 runs in his 4 over, and Shadab Khan 4 overs, 27 runs and a wicket. So spinners did their job. They bowled the overs very quickly, and at the moment they've given a target of 130 in the 20 overs to Pakistan. Will that be an easy chase for them? Cricket can be a big learner. Can't predict what's going to happen, but definitely stay with us for the show, which is Free Hit 2020. 2022 के सभी मैचों का लाइव एक्शन, भारत की सभी मैचों का प्रसारण FM रेनबो नेटवर्क, प्राइमरी चैनल्स, LRS, FM रिले चैनल्स, DRM and DTH और अन्य मैचों का प्रसारण LRS, FM रिले चैनल्स, लेकिन 4 ओवर 19 रन 1 विकेट, मोहम्मद हसन 4 ओवर 34 रन 1 विकेट, शाम 7 बजे से हारिस राफ 4 ओवर 26 रन 2 विकेट, मोहम्मद नवाज 4 ओवर 23 रन 1 विकेट और शादाब खान 4 ओवर 27 रन 1 विकेट। एक्सक्लूसिव ऑडियो ग्लोबल राइट होल्डर्स। All India Radio is back with live action of Asia Cup 2022. All India matches on FM Rainbow Networks, primary channels, LRS, FM Relay channels, DRM and DTH. All other matches will be broadcast on LRS, FM Relay channels, DRM and DTH. Just tune into All India Radio for live action of Cricket Asia Cup 2022 from 7 p.m. onwards. आकाशवाणी के माध्यम से एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का रोमांच पल पल आपके पास पहुंच रहा है और फिलहाल हम हाजिर हैं एक और नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार, मैं हूं आदेश कुमार गुप्त और इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेघा। धन्यवाद आदेश। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से मुकाबला चल रहा है उस पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे 2 खास एक्सपर्ट, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जय शर्मा और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और जय जी, आपसे पहला सवाल कि 129 रन 6 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जिस तरह का कमाल किया, खासकर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो फैसला था, कितना सही रहा पाकिस्तान? देखिए, टोटल से तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिलो पार टोटल। अगर हम सुपर फोर्स की बात करते हैं तो आई थिंक वहाँ पे नसीम शाह, हसनैन उतने इम्प्रेसिव नहीं रहे, बट हारिस रॉफ इन दोनों ने काफ़ी अच्छा बॉलिंग प्रदर्शन किया और उसके बाद उनके जो 2 मेन स्पिनर्स हैं नवाज और शादाब, I think they bowled very brilliantly as a bowling unit, and that's why we have seen Afghanistan crumbling to 129. Raj, I try and draw your attention to Afghanistan's approach. 54 dot balls, that's almost half the innings. That's how they play, but that does have an impact on the eventual score. It does.
you can't afford to be playing 9 maiden overs virtually. They had a good start, but they didn't make capital of that. I was reminded of how sometimes India does this similar thing. Get off to an explosive start, 36 for no loss in 4 overs, and then suddenly you lose wickets. And Afghanistan did remind me of that. Unfortunate for them, but I think credit to Pakistan for bowling brilliant lines and bowling quick. I think they understood what is needed on a slow track and they bowled according to the needs of the hour. They did not worry too much about the sword hanging over their necks, whether if they lose this game, India would get to play. They didn't bother, they just focused on what they needed to do and did a great job of that. और जैसे कि जय जी राजा ने कहा कि भारतीय ओपनर्स की तरह अफगानिस्तान के ओपनर्स को भी स्टार्ट तो अच्छा मिला, लेकिन वो बड़ी पारी में नहीं खेल सके। लेकिन आपको लगता है कि राशिद खान ने कुछ अच्छी आतिशी बल्लेबाजी की और 15 गेंदों पर 18 रन बनाया, जैसा कि हम शो में कह रहे थे कि कुछ उम्मीद की जानी चाहिए। अब जब गेंदबाजी करने आएंगे तो क्या पाकिस्तान को रोकना इतना आसान होगा? पाकिस्तान को रोकना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके बल्लेबाज खेल रहे हैं, द ओपनर्स अगेन बाबर आजम को अगर हम छोड़ देते हैं तो मोहम्मद रिजवान हैं, उसके बाद उनके पास और बैटर्स हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतना आसान टास्क होगा। आई थिंक दे हैव अ वेरी अपहिल टास्क टू रिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान अंडर 1. Continuing the conversation on bowling and what worked, you did mention that back of the lane deliveries are going to fetch rewards, and then again change in pace that did have an impact. No, I was only mouthing what Wasim Akram said. I'll be very honest. I think they bowled brilliant length, not just the length. I think they bowled brilliant lines, and they forced the batters into making mistakes. I think if Afghanistan is able to do something similar, if they can learn from what Pakistan did, and given the slow nature of the track, and especially if Rashid Khan can get a bit of purchase from the track, it can get to be an interesting game. But I think the game is Pakistan's to win and Afghanistan's to lose. जय जी राजा ने तो भविष्यवाणी कर दी एक तरह से, और उनका अपना ओपिनियन है एज एक्सपर्ट कि पाकिस्तान, और आपका भी मानना ये है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ वेरिएशन हो, कुछ अलग से हो, जैसे अफगानिस्तान के स्पिनर हैं, नबी हैं या फिर राशिद खान हैं, वो शुरुआती ओवर्स में आए? मैं ये देखना चाहूंगा कि मुजीबुर रहमान कैसे करते हैं फर्स्ट 6 ओवर्स में, क्योंकि वो उनके स्ट्राइक गेंदबाज हैं जो पावर प्ले में बॉल भी डालते हैं, और मुझे लगता है कि सारी निगाह उन पे रहेंगी कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं अफगानिस्तान के लिए। जी, और हम क्योंकि ओपनिंग गेंदबाजी का जिक्र कर रहे हैं, पावर प्ले के अंदर काफी बार मुजीब को गेंदबाजी करते देखा है। बाबर आजम अभी तक एशिया कप में फॉर्म इतना उम्दा नहीं रहा है जितनी रेपुटेशन है उनकी। देखिए सामने मेरे एक चिट्ठी पड़ा है जहाँ कहते हैं नबी has been dismissed for single figure scores in each of his last 8 innings. Right? पाकिस्तान के कप्तान भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ही विल होप दैट नबी जो आज 1.25 मैच खेल रहे थे उनसे बेहतर उनका टच हो और फिर कुछ रन बनाए। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी होगी। You have 20 overs in which to get 130. It is possible that they can get it sooner, but Babar can use this opportunity to play himself into some kind of form. लेकिन जी आपको लगता है कि बॉलर्स हैं जिन्होंने अपना काम करके दिखाया, और हसन और राउफ जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, और उनके बारे में पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर लगातार कह रहे हैं कि इन दोनों में हेल्दी कंपटीशन है और काफी स्पीड से भी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की जो तेज गेंदबाजी को लेकर समस्या है वो काफी हद तक दूर हुई है? जी, जिस तरीके से ये तीनों प्लेयर्स बॉल कर रहे हैं, आई थिंक सो द मेन स्टैंडर्ड पॉइंट फॉर मी वाज द चेंज ऑफ पेस। एक तरफ आप 145 किलोमीटर्स पे स्ट्राइक कर रहे हो, उसके बाद आप 107 पे भी कर रहे हो, तो आई थिंक दैट पुट्स बैट्समैन अंडर डाउट कि वो आगे खेले या पीछे खेले, एंड आई थिंक दैट हैज स्टूड आउट फॉर Pakistan bowlers. And that change in pace was glaring in Naseem's case, because we saw in the power play overs it was more about 140 plus, and towards the death overs the sort of variations, the slow variations that he unleashed.
That's what this pitch demands, that you can't be bowling consistently at 140, 142 because the batsmen get used to that pace. So you'll have to bring in variation, and for someone young, someone who's not played fourth T20 international is playing, to see him do that is good. But he drew also from Haris Rao, who bowled exceptionally well, I think, to pick up that first wicket when Afghanistan was blazing, all guns blazing, was terrific effort from him. I think when you have seniors who are bowling a good line, a good length, and are able to bring in the variation that are necessary on a track like this, you will learn quickly. And I think he's a fortunate young man to have experienced faster bowlers around him. जी, भारत के जितने मुकाबले हुए हैं उसमें बहुत क्लोज मैचेस रहे और कमेंटेटर्स का ये कहना था कि हाथों की उंगलियों में नखून नहीं बचे। तो आज का मुकाबला आपको लगता है कि दर्शकों के लिए थोड़ा ठीक ठाक है? उस लिहाज से तो काफी ठीक ठाक है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टेज सेट कर दिया पाकिस्तान ने। एंड हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि उनके जो बैटर्स है वो फॉर्म में नहीं है, उनके बैटर्स फॉर्म में है, और ये टोटल बिलो पार टोटल है इस एशिया कप में। सो आई गेस द स्टेज इज सेट फॉर द पाकिस्तानी प्लेयर। राजा, हमने अभी तक एशिया कप के मुकाबलों में ये देखा कि जहां बैट्समैनों ने बहुत अच्छी हिटिंग की तो फुटवर्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। यहाँ आपको लग रहा है कि अफगानिस्तान के जो बैटर हैं उन्होंने ब्लाइंड हिटिंग की तरफ ज्यादा जोर दिया? देखिए, सी द बॉल मेंट टू बी हिट वो कर देते हैं, बट टेक्निक लाभ नहीं। मुझे नहीं लगता कि अच्छे कोचेस यही बोलेंगे कि जब आप बॉल से कांटेक्ट कर रहे हैं, बैट आपका कांटेक्ट हो रहा है, आप उस टाइम पे साइड ऑन है कि नहीं। आई थिंक द अफगान बैट्समैन वेर प्रीटी गुड। कांटेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से हुआ था शुरुआत में, उसके बाद जब बॉल छूटने लगी तो अनफॉर्चुनेट। बॉलिंग की क्या खासियत आप मानते हैं? क्या उनके यॉर्कर्स अच्छे थे या फिर ओवर पिच गेंद नहीं दी? बहुत दिशा में गेंदबाजी की पाकिस्तान के बॉलर्स ने। थोड़ा सा टाइम लगा उनको टू अंडरस्टैंड द राइट लेंथ टू बॉल। जब समझ आ गया तो उसके बाद दे वर वेरी डिफिकल्ट। काफी एनर्जेटिक नजर आए आज पाकिस्तानी बॉलर्स। मैच जीतना है उनको। आई थिंक दे वांटेड टू show that they are here, they mean business, and they're not dependent on the pitch to produce wickets for them. And that's why collectively as a bowling unit, each of the bowler picking up at least a wicket, a phenomenal performance from Pakistan's bowlers. Well, that's all the time we have over here at Free Hit 2020. Thanks a lot, Raj, Jaya, and Adesh. And well then, it's over to the live action next. 1:30 is what Pakistan would be out in the pursuit of. Free Hit 2020 इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद, आकाशवाणी ले आया फिर से आपके लिए क्रिकेट का रोमांच। क्रिकेट एशिया कप 2022 के सभी मैचों का लाइव एक्शन। भारत के सभी मैचों का प्रसारण FM रेनबो नेटवर्क, प्राइमरी चैनल्स, LRS, FM रिले चैनल्स, DRM एंड DTH, और अन्य मैचों का प्रसारण LRS, FM रिले चैनल्स, DRM एंड DTH पर सुन सकेंगे। तो सुनना ना भूलें क्रिकेट का लाइव एक्शन शाम 7 बजे से सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। Is back with live action of Asia Cup 2022. All India matches on FM Rainbow Networks, primary channels, LRS, FM Relay channels, DRM and DTH. All other matches will be broadcast on LRS, FM Relay channels, DRM and DTH. Just tune into All India Radio for live action of Cricket Asia Cup 2022 from 7 p.m. onwards. मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास। So it's 130 that Pakistan needs to score to win this game. It looks very easy, but let me assure you that the wicket at Sharjah Cricket Stadium has not been perfect as far as the batting conditions are concerned. It's a double-paced wicket. The spinners can come in and bowl those nice turners, nippet deliveries. We saw Shadab Khan coming in, surprising the Afghanistan batsmen on a couple of occasions where there was a nip and bounce along with the turn.
But then if you are a supporter of Afghanistan, you would definitely want their bowlers in the form of Mujibur Rahman and Rashid Khan to come in and trouble the openers first. But then it's all happening there. We've got two talented players of Pakistan walking right there in the middle. It's Mohammad Rizwan and the Pakistan captain Babar Azam. Both great ambassadors of cricket, and of course what a camaraderie we saw between the Pakistan and the Indian players. But at the moment it's a crucial game for both the teams, Afghanistan and Pakistan, because Pakistan have won one game. They fancy winning this game because the third game is against Sri Lanka and anything could happen there as well. So they want to book their place in the finals of the Asia Cup 2022 by winning this game, and I don't think that a victory in this game by Pakistan will leave any doubts that the two teams that will figure in the final would be Pakistan and Sri Lanka. But if you're an Indian fan, you would definitely want Rashid Khan and his company of bowlers to come in and create a surprise here. But then two strong batsmen right there in the middle. Rizwan, what a knock he played against India with that 71 run hammering, I should say, was very positive with it. And here we are. We're just about to witness the start of the game. My name is Manish Jolly. With me is Dharmendra Mani Rajesh, who will take you along with his Hindi commentary, along with Jatin Sood, our statistician. And sitting next to me is Rajit. And he is our scorer. Of course, talking about this game where we are just proceeding and we are witnessing the start of the game at the moment. Rajit Sinha, what's your take? What does the stats say? How many dot balls have Afghanistan faced? Because that is one area we want to explore. The total number of dot balls, if you can get to know, our scorer Rajit Sinha will tell you. And exactly the reason behind is that the spinners, when they came in, they bowled a lot of dot balls along with the quick deliveries that they bowled, and they gave ample time to the fast bowler. So we're just about to witness the start of the first over, and Dharmendra Mani Rajesh will come in with his Hindi commentary. तो 130 रन का लक्ष्य पाकिस्तान की टीम के लिए इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में जगह बनाने के लिए श्रीलंका की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है और दोनों सलामी बल्लेबाज इस समय पाकिस्तान के मैदान पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। रिजवान पहली गेंद मिडिल स्टंप की गेंद को ऑन साइड में खेला है, मिड ऑन की तरफ तेजी के साथ भाग पड़े एक रन के लिए। पहला रन पहली गेंद पर आता हुआ पाकिस्तान के लिए और इस तरह से स्कोरिंग की शुरुआत। रिजवान पूरी तरह से फिट नहीं दिखाई दे रहे हैं मुनीश, हम बार बार देख रहे हैं। फील्डिंग के दौरान हमने देखा था जब विकेट कीपिंग वो अंतिम गेंद पर कर रहे थे उस समय भी थोड़े से परेशानी में वो दिखाई दिए थे, लंगड़ाते हुए दिखाई दिए थे। और पहली रन के लिए जब वो इस समय भागे हैं उस समय भी काफी दिक्कत में, काफी परेशानियों में दिखाई दिए हैं। बहुत तेज गति से भागने की कोशिश थी लेकिन अंत में बड़े मुश्किल से वो रन पूरा हुआ और ये अच्छा संकेत नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 192 रन बनाकर सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में। बाबर आजम के लिए अगली गेंद पैड पर टकराई और आउट। पहली सफलता इस समय अफगानिस्तान के लिए। गेंद लेग और मिडिल स्टंप पर पिच हुई थी, नीचे नहीं और सीधे पैड पर जाकर टकराई। जोरदार अपील, हालांकि यहाँ पर रिव्यू जरूर लिया है बाबर आजम ने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं काफी परेशानी में है और अब ऐसा लग रहा है कि वापस पवेलियन में जा रहे हैं। ये गेंद सीधे स्टंप्स की लाइन में टकराई थी, बैकफुट पर गए थे, स्टंप्स पर लगभग जाकर गेंद टकराती है अगर पैड बीच में नहीं आती। और ये सफलता बहुत जल्दी बाबर आजम जो इस पूरे टूर्नामेंट में रन के लिए संघर्ष कर रहे हैं खाता भी नहीं खोल सके मुनीश। Well, he did have a word with Mohammad Rizwan, who was standing at the non-strikers end, and what a game. This is the captain of Pakistan. First ball duck for him, and we've seen both the captains today, Afghanistan and Pakistan captain. Just a first ball duck for them. Mohammad Nabi, of course, playing his 100th T20 international today. A first ball duck for him, and Babar Azam now walks back to the pavilion. But it's game on, Pakistan and Afghanistan. Though it's just 130 runs, the target for Pakistan, but we've got a game on. जी हाँ, और ऐसा लगा एक बार को कि शायद वो रिव्यू के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने नॉन स्ट्राइकर एंड पर रिजवान के साथ थोड़ी बातचीत की और फिर जब रिजवान ने इस बात की पुष्टि कर दी कि बिल्कुल स्टंप्स के सामने थे, वो गेंद बिल्कुल स्टंप्स की लाइन में थी, तो फिर वापस जाने का फैसला किया कप्तान। और इस तरह से जिसकी हम बार बार पिछली पारी में बात कर रहे थे कि गेंद में असमान उछाल कई मौकों पर
देखा जा रहा है इस पिच पर, और उसी का एक परिणाम, जितनी उम्मीद कर रहे थे कि गेंद ऊंचाई पर आएगी, उससे कहीं नीची रही गेंद और बिल्कुल स्टंप्स की लाइन में पकड़े गए बाबर आजम, जो कि इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार किए जा रहे हैं। अगली गेंद इस ओवर की ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, लगभग उस दिशा में थी गेंद जो एक वाइड की लाइन खींची गई है, वहां पर करीब करीब थी गेंद, लेकिन अंपायर ने कोई वहां पर दिलचस्पी नहीं दिखाई और 1 रन पर 1 विकेट। कुछ कहना चाह रहे हैं मनीष? I just want to remind our listeners that the 2 umpires on field are 2 Indian umpires, Anil Chaudhary and Jayaraman Madan Gopal, and that was a plum decision, no doubts by Babar Azam. He did have a word with Mohammad Rizwan, but a decision by Jayaraman Madan Gopal that went in favor of Afghanistan. Meanwhile, a thickish edge outside the off stump, the third man was wide, there was a slip too, but then the ball races down to the boundary for a 4. इस बार पूरे आत्मविश्वास से नहीं खेल पाए, लेकिन 4 रन जरूर जुटाने में कामयाब रहे फकर जमान, जो मैदान पर आए हैं। ये गेंद जो ऑफ स्टंप पर थी और पड़ने के बाद हल्का सा बाहर की तरफ निकल रही थी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, बल्ला जरूर अड़ाया इस गेंद की लाइन में और करीब करीब तीसरी स्लिप की पोजीशन से गेंद हवा में लहराते हुए चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, थर्ड मैन बाउंड्री पर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर हुआ 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान का। बाबर आजम का विकेट गंवाने के बाद इस बार फुलर लेंथ की गेंद ड्राइव किया है, मिड ऑफ पर गेंद जा रही है, कोई रन इस मौके पर नहीं मिलेगा। परेशानी जरूर है इस समय पिच से थोड़े बहुत बल्लेबाजों के। Fakhar Zaman has walked in as number 3, so their number 3 are also fixed. We've seen that for more than a year. Pakistan coming out to open with Mohammad Rizwan, Babar Azam, Fakhar Zaman comes at number 3, within full marks to Fazal Haq Farooqi, the left-arm fast bowler of Afghanistan. Mind you, the first game that they played against Sri Lanka in this Asia Cup on the 27th of August, they bowled out Sri Lanka in 19.4 overs. I mean, to bowl out a team getting 10 wickets in a T20 format is a big thing, and Fazal Haq Farooqi played a major role. Meanwhile, a good delivery shot of a length that's been dabbed down to the mid-on fielder for a single, and after the end of the first over, Pakistan has 6 for the loss of 1 wicket, and what a wicket. You really jolt the confidence of the opponent when you get rid of their captain, and that too, a star striker, one of the most able batsmen in the world, who's high, sitting on top of the batsman's ranking, Babar Azam. जी हाँ, और एक बात मुनीश यहाँ पे जरूर इस पहले ओवर के बाद दिखाई दी है कि 130 रन का लक्ष्य जो है वो भी इतना आसान साबित नहीं होने वाला इस पिच पर, जहाँ पर कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि असमान उछाल है। कई मौकों पर हमने देखा है कि गेंद जब कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाज, उतनी ज्यादा उछाल हासिल नहीं कर रही है, तो ये परेशानी का सबब जरूर है पाकिस्तान की टीम के लिए। और बाबर आजम जैसे विकेट को गंवाने के बाद थोड़ी सी जो है मनोवैज्ञानिक रूप से परेशानी जरूर पाकिस्तान के लिए होगी इस समय। Well then, our statistician for the day today, Jatin Sood, I was just having a word with him. I said, did you actually visit the Sharjah cricket ground just to get a glimpse? But then all of a sudden, Rajat Sinha was sitting next to me. He said, I happened to visit with the All India radio team once, long time back, and the ground isn't big enough. But he also reminded me that this wicket doesn't seem to be a perfect batsman's paradise, the Sharjah cricket stadium where this game is being played between Pakistan and Afghanistan, as Mujibur Rahman comes in and bowls a straight delivery, right arm around the wicket, and comes in and bowls another delivery, a small drift from the middle stump to the off stump, and a dot delivery then. So 2 dot deliveries to start with, and this is the man, Mujibur Rahman. Look how the Afghanistan spinners come in and bowl in the power play. I was just wondering if Ravichandran Ashwin could have come in and bowl in the power plays yesterday. Things would have been, you never know, things would have been different. But then speaking about this particular venue, you've witnessed some great contests between India and Pakistan also. But at the moment, it's a great contest between Afghanistan and Pakistan. A single now, yes, no, eventually a dab down to the short mid-wicket area. And this was an easy finish in the end. But Afghanistan, they've started off really well. With that single, Pakistan move on to 7 for the loss of 1 wicket. अगर थ्रो सही होता तो मुश्किल में जरूर हो सकते थे बल्लेबाज, लेकिन अंत में ये रन आसानी के साथ पूरा हुआ। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुजीबुर रहमान और साथ ही साथ राशिद खान की गेंदबाजी पर काफी कुछ निर्भर करेगा इस मुकाबले में। अफगानिस्तान की उम्मीदों का एक पहाड़ इन दोनों के ऊपर जरूर होगा। जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे उतना ज्यादा
अफगानिस्तान की संभावनाएं बढ़ी। Now we are talking about a bowler who's got the best economy rate for Afghanistan in this tournament, in this Asia Cup 2022. 5.83 is the economy rate. And look, the responsibility on these young shoulders as he comes in and bowls right arm over the wicket this time to Mohammad Rizwan, plays it defensively and very respectfully. Now, there are some bowlers who have that natural action. This ball was bowled with a speed of 102 kilometers an hour, so it was speedy, so it had to be on the wicket line, and that was very well bowled by Mujib. Now comes in and bowls a delivery, and the flight to delivery on the middle and leg flick down to the vacant square leg area for a single end of the over number 2, 8 for the loss of 1 wicket. And before I hand over the mic to my colleague Dharmendra Mani Rajesh, who will bring you the next over in Hindi commentary, Jatin Sood says that in 2021, after a long time when South Africa toured Pakistan, they played a T20 at Lahore where Babar Azam was dismissed on the very first ball in a T20 game. And this was the second occasion today when the stalwart, one of the star strikers of Pakistan, the captain of Pakistan, Babar Azam, faced the first ball duck in T20 internationals. तो बहुत ही कम ऐसे मौके आए हैं जब बाबर आजम को इस तरह से हम शुरुआत में ही आउट होते हुए देख पाते हैं, और ये वैसा ही एक मौका था। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद लगभग यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, उसको अंत में सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया बल्लेबाज वहां पर थे रिजवान, और रन की कोई संभावना नहीं। रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में है और काफी कुछ निर्भर करेगा पाकिस्तान की इस पारी का कि किस तरह से आगे बढ़ती है पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में, जब पाकिस्तान के लिए काफी अहम मुकाबला है। और श्रीलंका की टीम, जैसा आप जानते हैं, कि पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है इस टूर्नामेंट के फाइनल के लिए। अगर आज पाकिस्तान जीतने में कामयाब होता है तो वो भी फाइनल में जगह बना लेगा, लेकिन पाकिस्तान अगर आज पराजित हो जाता है तो फिर बहुत कुछ संभावनाएं बनेंगी। अगली गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से खेला। तो फिर हम मुनीश वही बात कर रहे थे कि श्रीलंका की टीम तो फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन आज पाकिस्तान की अगर पराजय होती है तो फिर न सिर्फ भारत की संभावनाएं फिर से एक बार जिंदा हो जाएंगी, बल्कि अफगानिस्तान की टीम भी टूर्नामेंट में बनी रहेगी और पाकिस्तान की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। फिर कल मुकाबला जो होगा भारत और अफगानिस्तान का, उस पर निर्भर करेगा कि अगर भारत की टीम वो मुकाबला जीतती है तो फिर भारत टूर्नामेंट में बना रहेगा। फिर श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा, अगर पाकिस्तान की टीम उस मुकाबले में भी पराजित हो जाती है श्रीलंका के खिलाफ, तो फिर बहुत कुछ रन रेट पर निर्भर करेगा। We'll get our notebooks and we'll do all the calculations, Dharmin, but very interesting to see Rashid Khan sharing a chat with Mohammad Rizwan right there in the middle. We'll talk about that as we witness this ball by Farooqi, and that's been hoisted at the fine leg boundary for a huge towering six by Mohammad Rizwan. दिशा से भटके गेंदबाज पैड पर गेंद डाली और रिजवान तो जैसे इस तरह के मौकों का इंतजार करते रहते हैं। गेंद को हवा में लहराया, सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी है गेंद 6 रन के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब फॉर्म में है रिजवान। एक तरफ से अगर कप्तान इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले हैं तो रिजवान ने उस जिम्मेदारी को बखूबी अपने कंधे पर लिया है। पारी की शुरुआत भले ही पाकिस्तान के लिए उतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन दूसरे सलामी बल्लेबाज रिजवान ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है। अगली गेंद इस बार फुल टॉस और इसको ड्राइव किया है, मिड ऑफ पर गेंद फील्ड हो रही है। इनके लिए पहले जाना चाहते थे लेकिन बाद में इरादा बदला। I think it's vital for Farooqi to bowl the right line because he's getting that late drift. It's swinging in late to the right-hander. He got rid of Babar Azam, and the ball that he bowled to Rizwan that was hit to the fine leg for a 6 was a bad line. Otherwise, the movement he's getting is perfect. He needs to get the spot and the line right at the moment, and that will definitely trouble the right-hander. अगली गेंद इस बार थोड़ी नीची रहती हुई ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कट करना चाहते थे। गेंद बल्ले पर जरूर आई लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर सकी और सीधे फील्डर के पास पहुंची। ओवर की समाप्ति अभी नहीं हुई है, एक गेंद अभी इस ओवर में बची हुई है। 14 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट 6.8 का, और वर्तमान रन रेट की अगर बात करते हैं तो 4.94 का रन रेट है।
बहुत बड़े स्कोर की उम्मीद इस मैदान पर पहले भी नहीं की जा रही थी। माना ही जा रहा था कि 150 के आसपास का स्कोर बनेगा, लेकिन उससे कहीं कम अफगानिस्तान ने बनाया है। लेकिन संघर्ष की स्थिति अभी बनी हुई है। पहली विकेट की सफलता के बाद अफगानिस्तान की टीम की कोशिश है कि दूसरी सफलता भी जल्दी से जल्दी अर्जित की जाए। फारूकी जो श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में अफगानिस्तान की गेंदबाजी के एक तरह से हीरो रहे थे, उन्होंने पहली सफलता जल्दी दिलाई। आज एक बार फिर से थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है। शॉर्ट मिड विकेट पर जो फील्डर थे उन्हें बाउंड्री लाइन के करीब पहुंचाया गया है। कहीं ना कहीं छोटी गेंद डालने की कोशिश होगी इस मौके पर गेंदबाज फारूकी की। देखना होगा बाएं हाथ से फुल टॉस गेंद इस मौके पर, और इस गेंद को मोड़ दिया है मिड विकेट की तरफ। फील्डर तो मौजूद है, लेकिन उनके बीच से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवरों के बाद पाकिस्तान का स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जो ओवर लग रहा था कि अच्छा खासा है, अंत में चौका लगा और इस ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवरों में कुल मिलाकर 16 रन फारूकी ने खर्च कर दिए हैं एक सफलता अर्जित करने के बाद। Now this what inexperience is all about. I mean, you come and bowl a beauty of a delivery, getting rid of Babar Azam, the first ball that he faced, and after that he's bowled slower ones. We are talking about the left-arm fast bowler of Afghanistan, Fazal Haq Farooqi, and what a delivery that he bowled. It was just a cherry that you gift. In fact, 2 cherries in a cake that you give to a batsman like Mohammad Rizwan. A full toss and then easy outing there. At the moment, Mujibur Rahman comes in and starts the over number 4. And once again, this is a run that was there trying to snatch it from the deep mid wicket. In fact, the short mid wicket. And the ball picked up and a shy taken at the non-strikers end. They've hit the stumps. We are going to the third umpire. Ghazi Sohail of Bangladesh is the TV umpire of the day. And that looks so close. जी हाँ, बिल्कुल चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है समय फकर जमा के। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्रीज से दूर रह गए हैं। अभी हालांकि तीसरे अंपायर का फैसला आना बाकी है, लेकिन बहुत नजदीकी ये फैसला हो सकता है और मुश्किल में हो सकती है पाकिस्तान की टीम। और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्रीज से बाहर रह गए, दूर रह गए और आउट हैं पाकिस्तान के बल्लेबाज फकर जमान। दूसरा झटका इस समय पाकिस्तान की टीम के लिए 18 के स्कोर पर। And what a comeback! That's a smart piece of fielding at the short mid wicket. And is that the pressure of Mujibur Rahman? Now the ball was bowled to Fakhar Zaman. It was his call. He said yes. Nobody objected. And one pickup and throw at the non-striker's end. And what a display of fielding there. Babar Azam, the first man out. And talking about this particular wicket, Fakhar Zaman out for 5. Najibullah, what a pickup and throw at short mid wicket. We were just speaking about the heroics of Mohammad Rizwan and look what has happened. A run out came into action. तो मैच जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं मुनीश की, अभी मैच में काफी कुछ बचा हुआ है, काफी कुछ संभावनाएं बची हुई हैं। 2 विकेट पाकिस्तान ने बड़ी जल्दी गंवा दिए हैं। कहीं ना कहीं इससे बेहतर शुरुआत रही थी अफगानिस्तान की टीम के लिए। तेज शुरुआत, विकेट भी उन्होंने 36 रन पर पहला विकेट गंवाया था, लेकिन पाकिस्तान ने 2 विकेट 18 रन पर गंवा दिए हैं। और यहां से दबाव कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर जरूर बढ़ेगा। हालांकि अनुभव के मुकाबले में पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से कहीं आगे है, लेकिन दबाव तो दबाव ही होता है। ये चौथा ओवर चल रहा है और 18 रन पर 2 विकेट पाकिस्तान के। Well, this is a very touching moment for me because the batsman who comes out to bat is Iftikhar Ahmed. And that reminds me of one of the great broadcasters of All India Radio, just sharing his name. But then it was such a proud moment for me when I sat with Iftikhar bhai and did the live commentary. So wherever his soul is, I mean, we send our wishes and we just hope that his great journey continues wherever he is. But at the moment, getting back to the commentary, Pakistan at the moment with a single. Now onto the back foot, Mohammad Rizwan comes in and pushes the ball to the deep long on area for a single. And the score now moves on to 19 for the loss of 2 wickets. बहुत अच्छी शुरुआत पाकिस्तान की टीम की बिल्कुल भी नहीं, और 2 इनफॉर्म बल्लेबाज पाकिस्तान के वापस पवेलियन में। हालांकि बाबर आजम के लिए ये टूर्नामेंट उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन फकर जमान ने प्रभावित किया। जिस तरह की बल्लेबाजी वो करते हैं, इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने उस तरह का प्रदर्शन किया। सबसे बड़ी बात कि रिजवान इस समय मैदान पर मौजूद हैं, जो 11 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। स्ट्राइक पर इफ्तिखार, और इस गेंद को उन्होंने खेला
बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने स्ट्राइकर एंड से रिजवान ने उन्हें मना किया। खतरा हो सकता था और खतरे को बहुत जल्दी भांप लिया उन्होंने। अंत में कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुजीब की अगली गेंद को इस बार टर्न के साथ मोड़ दिया है डीप मिड विकेट की तरफ 1 रन के लिए, और अब 1 रन से स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये चौथा ओवर चल रहा है जिसकी अंतिम गेंद आनी बाकी है। एक समय ऐसा लग रहा था कि 130 का लक्ष्य पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुश्किलें लेकर नहीं आएगा, लेकिन 2 विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं दबाव जरूर पाकिस्तान के ऊपर बढ़ा है। अगली गेंद को जो अंतिम गेंद 30 ओवर की रिजवान ने खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन अंत में इरादा बदला। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. तो 2 विकेट गंवाए हैं पाकिस्तान की टीम ने 20 रन पर, और जो 2 आउट होने वाले बल्लेबाज हैं उसमें एक खुद कप्तान उनके वापस पवेलियन में लौट चुके हैं। बाबर आजम सिर्फ 1 गेंद का सामना किया और उन्हें चलता किया था फजल हक फारूकी ने, एलबीडब्ल्यू आउट किया था। और दूसरा विकेट जो गिरा है फकर जमान का, वो रन आउट हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन थ्रो था नजीबुल्लाह जादरान का और अपनी क्रीज से दूर रह गए थे। तो 2 सफलताएं अभी तक अफगानिस्तान के लिए। मैच बिल्कुल बराबरी की स्थिति में। Well then, this is a moment where Farid Ahmed Malik comes into bowl, and he has been a player that Mohammad Nabi reckons that they're going to give an opportunity. Now he replaces Fazal Haq Farooqi at the other end. 4 is gone, 20 on the board for Pakistan. Left arm fast bowler replaces a left arm fast bowler outside the off stump, coming around the wicket to Mohammad Rizwan, who hits the ball to the point fielder. Well fielded there. In fact, that was Iftikhar on strike. Rizwan is at the non-strikers end. It's all happening there. Excitement right there at Sharjah, because we get a glimpse of the fans of both the countries, Afghanistan and Pakistan, though they're not mixed up. You know, the fans of Afghanistan are on a different stand. Pakistan fans are on a different stance. They share the borders, and here they are sharing this game, the great game of cricket at Sharjah. 20 for 2 as Farid comes in, left arm around the wicket, wide of the crease, and comes in, and a thickish inside edge, and the ball races down to the boundary for a 4. यहाँ पर कहीं ना कहीं भाग्य साथ था बल्लेबाज के, बिल्कुल भी गेंद को समझ नहीं पाए थे। नीची रहती हुई गेंद अंदरूनी हिस्से पर बल्ले के टकराई और लगभग स्टंप्स पे टकराती हुई से निकल गई। किस्मत साथ थी कि गेंद स्टंप से सिर्फ कुछ इंच दूर रह गई और 4 रन भाग्य वाले जुटाने में कामयाब। And this is what happens. You've been saying that, Dharmen, throughout, that the wicket it's a double-paced wicket, and you were the first person to actually get a glimpse that it's a wicket where the bounce is low. It's a low bounce wicket, and I'm sure the listeners would believe us. But at the moment, Farid comes in, left arm around the wicket, wide of the crease, outside the off stump. This is a good time shot by Iftikhar, and the ball will probably win the race. It's a stop. Well done, Afghanistan, stopping the ball. And Mohammad Rizwan had to struggle to come back for the 3rd run, but eventually the 3rd run is completed, and Pakistan with those 3 runs will move to 27 for 2. So it's all happening there. The wicket's falling, a thickish edge, inside edge, racing down to the boundary. Then comes a beautiful time shot. We thought that it's going to be a boundary. The fielders stop it. They throw it back to the wicketkeeper. Almost a run out, but eventually the excitement of cricket, maintaining the spirit of cricket. 27 for 2 as we see Pakistan at the moment very cautious. They've got a target of 130 where they wish to reach. मुश्किल रहने वाला है, इतना आसान नहीं रहने वाला। इस पिच पर ये स्कोर पाकिस्तान के लिए भी 27, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की चौथी गेंद, और इस बार लेग स्टंप पर थोड़ी दिशा से भटकी हुई गेंद जरूर थी, लेकिन फील्डर इस तरह की गेंद के लिए लगा कर रखा था शॉर्ट फाइन लेग पर, और रन की वहां पर कोई संभावना नहीं। 27, 2 विकेट के नुकसान पर बहुत कांटे का मुकाबला इस समय चलता हुआ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। दोनों पड़ोसी देश इस समय एक रन और विकेट के लिए संघर्ष करते हुए, और क्रिकेट का ये महान गेम, ये महान खेल अपने परवान की तरफ बढ़ता हुआ बहुत दिलचस्प मुकाबला शारजा क्रिकेट स्टेडियम में चलता हुआ। इस ओवर की अगली गेंद, और इस बार सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, 1 रन के लिए भागे हैं। क्या वो रन पूरा होगा? जी हाँ,
एक समय ऐसा लग रहा था कि थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो टकराया है जाकर, विकेट कीपर ने उस गेंद को पकड़ा है और उसके बाद स्टंप्स पर दे मारा है। तीसरे अंपायर की भूमिका एक बार फिर से, क्या रन सफाई से पूरा हुआ है। रिजवान को अगर आप देखें तो वो सही तरीके से तोड़ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मुश्किल में है। हालांकि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच गए, लेकिन मुश्किल में है इस समय रिजवान। 2 रन या 1 रन देखना होगा यहाँ पर पूरा हुआ है, इंतजार करना होगा अंपायर के फैसले का। 1 रन पूरा हुआ है और स्कोर है इस समय 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, अंतिम गेंद इस ओवर की, 5वें ओवर की अंतिम गेंद, पुल किया इस गेंद को और बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ लगाया गया स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अंतिम गेंद थी इस ओवर की, थोड़ी छोटी लंबाई की गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया, बैकफुट पर गए गेंद को पुल किया। 4 रन खूबसूरत जुटाते हुए इस समय बल्लेबाज, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ हो गया 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवरों की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का। Well, then we've got a player who hasn't had a good outing in this Asia Cup 2022, and that's Iftikhar Ahmed. They played against India at Dubai. He got 28, wanted to score more, but then he was caught by Dinesh Karthik, the wicketkeeper, caught behind wicket for Hardik Pandya. In the game against Hong Kong, he did not get to bat because it was a low-scoring game as far as Hong Kong is concerned. They were bundled out, but then at Sharjah, he did not bat. Then again against India at Dubai, just 2 not out, just a 1-ball stay for Iftikhar Ahmed. But at the moment, 6 balls and 12 runs on the board already. And the way he struck the bowlers, he's timing ball really well. Mujibur Rahman comes in and starts his over number 3. And that, of course, is the 6th over for Afghanistan, the last of the power play overs. 32 for 2 on the board, right arm over the wicket and comes in and bowls a delivery. The ball pitching on the middle and leg, stopping a bit, and that ball hitting the pads outside the leg stump of Mohammad Rizwan and moves towards the short fine leg area. So a single now to Pakistan, and they're on to 33 for the loss of 2 wickets. Now we're getting a glimpse of 2 dugouts. Pakistan, of course, looking a bit comfortable here as Mujibur Rahman comes in. We'll talk about the comfortability of the Pakistan batsman because ball keeping low here, short of a length delivery outside the off stump, pitching and moving away from the right-hander. So Mujibur Rahman has got that class of bowling off spinners and leg cutoffs too. But then yet to get a wicket in this game. He's got wickets in all the games that he's played in Asia Cup 2022, and what a youngster he is. Comes in and bowls a faster delivery, short of length onto the back foot, timing the ball well, not hitting the ball hard. Iftikhar gets a single, playing down to the long on area. Mujibur Rahman, and what stats he has in T20 in the power plays. He's got 29 wickets and he's been so impressive, and he's a player who loves challenges. And what a strike force for Afghanistan in the power plays. Of course, the second spinner is Rashid Khan as Mujibur comes in and bowls a delivery to Rizwan, who taps the ball down to the backward square leg area, picks up a single. Pakistan now move on to 35 for 2. So it all depends how Mohammad Rizwan responds at the moment as Mujibur comes in and bowls a delivery. This was an off spinner, pitching, slowing down a bit. That gave ample time to Iftikhar to go onto the back foot and just dab the ball down to the short mid-wicket fielder. So end of the over number 6, and Rajat Sinha tells me that Pakistan are on to 35 for the loss of 2 wickets, and that is tremendous comeback by Afghanistan. But then remember, all that Pakistan need to score today to win this game is 130. It's all happening there, and I just hope that you're loving the live coverage of All India Radio's live coverage of this game between Afghanistan and Pakistan. Just a small update which Rajat Sinha wants me to share with our listeners is that in the Afghanistan innings, Afghanistan played 48 dot balls, and if my maths are okay, that's 8 overs. 48 dot balls in their stay of 20 overs when they were put into bat by Babar Azam. तो 6 ओवरों के बाद पाकिस्तान ने बना लिए हैं 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं अगर हम अफगानिस्तान के स्कोर को देखें 6 ओवरों के बाद, तो उन्होंने 48 रन बना लिए थे। हालांकि उनके भी 2 विकेट गिरे थे, लेकिन रनों के मामले में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान के मुकाबले आगे थी। इस समय स्ट्राइक पर मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने 17 गेंदों में 15 रन बनाए हैं, और तारीफ करनी होगी मुजीब की, जिन्होंने भले ही कोई सफलता अभी तक अर्जित नहीं की है,
लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर 5 रन खर्च किए हैं। अब गेंदबाजी में एक परिवर्तन, राशिद खान अब गेंदबाजी के लिए आए हैं और उनकी पहली गेंद पर 1 रन जुटाने में कामयाबी। तो राशिद आए हैं फरीद की जगह। बड़ा दिलचस्प होने वाला है ये मुकाबला गेंद और बल्ले के बीच में। राशिद खान पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा, किस तरह से पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करती है इस बार। उनकी ये गेंद और गुगली कुछ समझ नहीं पाए इस मौके पर। मनीष, अगर हम राशिद खान की बात करते हैं तो अपनी गेंदों पर वो गुगली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और बल्लेबाज उसी गुगली में कहीं ना कहीं चकमा खाते हैं। थोड़ी तेज रफ्तार की उनकी गुगली होती है और बल्लेबाज चारों खाने चित्त हो जाते हैं। इस मौके पर भी आत्मविश्वास से नहीं खेल पाए थे बल्लेबाज और इस बार गेंद पैड पर टकराई। एक जोरदार अपील हो रही है। ऑफ स्टंप की लाइन में थी गेंद, पड़ने के बाद थोड़ा अंदर की तरफ जरूर आ रही थी। क्या यहाँ पर रिव्यू लेंगे नबी और आखिरकार रिव्यू लेने का फैसला किया है? Well, then the umpire in question is Jai Raman Madan Gopal, the Indian umpire. Just to remind our listeners once again that the two umpires who are officiating the game are Anil Chaudhary and Mr. Jai Raman Madan Gopal from India. And yes, the review has been taken by Mohammad Nabi, and of course he had a chat with the wicket keeper and also with Rashid, who's always willing to go to the TV umpire. But I reckon that the impact was outside the off stump. And you know what the bigger question is? It was given not out by the on-field umpire. So even if the ball manages, if we see the glimpse, first of course will be the ultra edge, whether there was a faint edge of the blade. It wasn't there, so the ball hit the pads directly. But then you need to be very convincing. The ball needs to hit the middle stump. Only then will this decision by the umpire be overturned. But it looks that the decision will go in favor of Pakistan. ऐसा जरूर लग रहा है पहली बार देखने पर, क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर पिच हुई थी और टर्न कितना था इस गेंद में, ये देखने वाली बात होगी। इस मौके पर भी गुगली कहीं ना कहीं राशिद खान ने डाली थी, समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज। अपने शरीर से दूर खेलने का प्रयास और इम्पैक्ट ऐसा लग रहा है कि ऑफ स्टंप के बाहर है और फैसला पाकिस्तान के पक्ष में जाएगा, ऐसा देखने से लग रहा है। हालांकि अभी तीसरे अंपायर का फैसला आना बाकी है और अब फैसला आते हुए तो नुकसान इस मौके पर नहीं पाकिस्तान को, लेकिन मुश्किल जरूर बल्लेबाज रिजवान के लिए। 37 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। Well, the TV umpire of the game today is Mr. Ghazi Sohail from Bangladesh. The reserve umpire is Mr. Ravinder of Sri Lanka. Match referee, of course, is Mr. Andy Pycroft. But the game continues and Rashid has been very effective right from the word go. अगली गेंद को इस बार ऑन साइड में खेलकर लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन और लेने में कामयाबी। इफ्तिखार अब स्ट्राइक पर होंगे। रिजवान नॉन स्ट्राइकर एंड पर 17 रन के साथ 20 गेंदों में 17 रन बनाए हैं। हम अगर पूरे टूर्नामेंट को देखते हैं तो इतना ज्यादा खामोशी रिजवान के बल्ले से पूरे टूर्नामेंट में नहीं दिखाई दी है। थोड़ा सा दबाव जरूर इस समय रिजवान के भी ऊपर। अगली गेंद इस बार फिर से गुगली और उसको सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया। तो हम अगर इस पूरे ओवर की 5 गेंदों की बात करें तो 4 गेंदें ऐसी रही हैं जो अंदर आती हुई गेंदें रही हैं। अनिल चौधरी अंपायर अपने 38वें मैच में इस समय अंपायरिंग करते हुए T20 की जहां तक बात है। एक बार फिर से गुगली, लेकिन इसको टर्न के साथ ऑन साइड में खेलने में कामयाबी। बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ 1 रन और जुड़ता हुआ पाकिस्तान के खाते में बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवरों की समाप्ति के बाद। तो अच्छी खासी गेंदबाजी मुजीब और राशिद खान की तरफ से। अगर हम मुजीब की बात करते हैं तो मुजीब ने भी अपने कुल मिलाकर जो अभी तक के ओवर्स डाले हैं मुनीश, उसमें उन्होंने सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं। हालांकि सफलता उनको नहीं मिली है, लेकिन दबाव जरूर बनाया और पहले ओवर में राशिद खान ने कुल मिलाकर 4 रन दिए। परेशानी में पाकिस्तान के दोनों ही बल्लेबाजों को रखा। What a line Mujibur Rahman bowled. He was bowling consistently outside the off stump to the right-handers and short of length delivery and wearing his bowling, some in cutters, some leg cutters, and that's the class of Mujibur Rahman. But Rashid Khan came in and he bowled 3 googlies in this first over. And the best part was that Mohammad Rizwan was playing with the bat. He brought his left foot forward, but then he took the bat ahead of the left foot and made sure that the ball does not hit the bat. But then that also prompts now Mohammad Nabi to come in and try his hand, because he's rested Mujibur Rahman. 7 overs gone, 39 on the board for Pakistan. Iftikhar Ahmed is batting on 15. It's Rizwan or the non-strikers in who's on 17. But then a straight delivery from Nabi that pitched and was moving away. Thickish edge outside the off stump. The ball goes to the squarish point and a single picked up there by Mohammad
In fact, Iftikhar Ahmed and Mohammad Rizwan responding well, running the first run very fast, and he's on strike now. So 40 on the board for Pakistan. They need 90 runs now of 77 deliveries. Mohammad Nabi playing his 100th T20 international for Afghanistan, and that's the most by any Afghanistan player. This also reminds me that way back in 2013, when Pakistan played a T20 international with Afghanistan for the first time, Mohammad Nabi was in the final 11 then, and I would say that 9 years down, he's leading the side. Comes in and bowls a flighted delivery outside the off stump, and this is a late cut to the short third man, and a good response there by Iftikhar Ahmed, who was at the non-striker's end and picks up a single. But if you missed the action, let me tell you that this has been a day of first ball ducks for the captains today. Pakistan's captain Babar Azam was out for a first ball duck to the left arm fast bowler, that was Fazal Farooqi. Mohammad Nabi, who's bowling now, he was out for a first ball duck, but then all that Afghanistan could manage in their stipulated 20 overs was 129. A late flurry, I should say. The contribution from Rashid Khan made sure that they reached to that mark also. Otherwise, Afghanistan was struggling while they were batting. Meanwhile, Nabi comes in, bowls a fast delivery, short of length onto the back foot. Iftikhar pushes the ball down to the deep in wicket area, gets a single, and takes the Pakistan score to 42 for the loss of 2 wickets. Well, this is a crucial game as far as the Indian fans are also concerned, though we have 2 Indian umpires officiating the game today. But India would definitely await the outcome of this game, because if Afghanistan win, India do stand a chance of remaining in the tournament. But Pakistan at the moment, with this matured punch onto the back foot by Rizwan, moves on to 43 for the loss of 2 wickets after 8 overs. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. तो पाकिस्तान के सामने लक्ष्य है 130 रन का, और 8 ओवरों की समाप्ति के बाद पाकिस्तान ने बना लिए हैं 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रन रेट इस समय 5.37 का, और रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा सा बढ़ता हुआ जरूर पाकिस्तान के लिए 7.25 का। हालांकि अभी भी 8 विकेट सुरक्षित हैं, और खास बात यह है कि इनफॉर्म बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान मैदान पर हैं। हालांकि 2 विकेट जरूर गंवा दिए हैं इनफॉर्म बल्लेबाजों के बाबर आजम कप्तान, जो खाता भी आज नहीं खोल सके। और अगर अफगानिस्तान की पारी की बात करते हैं तो उनके कप्तान मोहम्मद नबी भी खाता नहीं खोल सके थे। पहली बॉल पर ही आउट हुए दोनों ही टीमों के कप्तान। फकर जमा 5 रन बनाकर रन आउट हुए। 9 गेंदों का सामना उन्होंने किया था। इस समय 2 नॉट आउट बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और उनके साथ इफ्तिखार अहमद। 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर की शुरुआत हो रही है। राशिद खान के हाथ में गेंद है, और पहली गेंद के साथ इस बार सीधी रहती हुई लगभग गेंद मिडिल स्टंप पर, जिसको बैकफुट पर जाकर खेल दिया मिड विकेट की तरफ 1 रन के लिए मोहम्मद रिजवान ने। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्पिनर से उम्मीद की जा रही थी कि इस मैदान पर वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे और मुश्किलों में डालेंगे बल्लेबाजों को। अगर हम पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात करते हैं तो उनके स्पिनर्स ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। 2 स्पिनर्स शादाब और नवाज ने अच्छी गेंदबाजी की थी। ये गेंद एक बार फिर से राशिद खान की लगभग सीधी रहती हुई, उसको इफ्तिखार ने ऑन साइड में मिड ऑन की तरफ खेला। 1 रन के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दिलचस्प मुकाबला चलता हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, और इस मुकाबले पर तमाम क्रिकेट की दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। अगली गेंद फ्लाइट थी इस गेंद में, क्रीज से बाहर निकले, अंत में इस गेंद को हल्के हाथों से गेंदबाज की तरफ वापस ढकेल दिया। राशिद खान इस समय मुस्कुराते हुए जैसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो चतुराई पिछली गेंद पर बरती थी, फ्लाइट दी थी, आगे बल्लेबाज को खींचा था, उसको समझ लिया था बल्लेबाज ने। अगली गेंद इस बार बैट पर टकराई, एक जोरदार अपील, आउट। अंपायर का इशारा इस समय आउट का, और बल्लेबाज जो मुश्किल में है वो है मोहम्मद रिजवान। क्या वो यहाँ पर
डीआरएस का इस्तेमाल करेंगे, आखिरकार डीआरएस ले लिया है। क्या लग रहा है आपको मुनीश? मुश्किल में जरूर दिखाई दे रहे हैं समय मोहम्मद रिजवान। For the second time in this innings, we see Jayaraman Madan Gopal, the Indian umpire, being questioned. He gave his initial decision was out. Mohammad Rizwan doesn't look very happy, but then we are going to the TV umpire, and this is getting so close. I tell you what, the way Dharmendra Mani Rajesh celebrated this dismissal, I don't think there should be any doubt. The only area of concern would be whether there was a nick of the blade or no, whether the bat came in before the ball hit the pads. That may be the reason of doubt. Otherwise, it's up to the third umpire, and I feel that Rizwan knows about it. Had a word with Iftikhar Ahmed, who was standing at the non-strikers end, and Iftikhar also asked whether the ball hit his bat or no, and he said no. But he insisted that he wishes to go to the TV umpire. Ghazi Sohail of Bangladesh is the TV umpire of the day, and the fans of Afghanistan are already celebrating, whereas the Pakistani fans are quiet at the moment. This is a big decision coming in. I don't find there is any doubt that the big screen at the Sharjah stadium will see the decision going in favor of Mohammad Rizwan. It goes in favor of Afghanistan, and Pakistan lose their star batsman for 20. Pakistan is on to 45, but Rizwan will walk back to the dugout after scoring 20 of 26 deliveries. That's the wicket number 3 to fall. तो जिस विकेट का इंतजार अफगानिस्तान की टीम को रहा होगा, वो विकेट उनके खाते में आते हुए, और उनके जो प्रमुख गेंदबाज है राशिद खान, उन्होंने वो कामयाबी दिलाई है अफगानिस्तान की टीम के लिए। 45 रन पर तीसरा झटका लगा है पाकिस्तान की टीम को। Well, I just got a glimpse of the Afghanistan dugout also. Imagine who is the bowling coach of Afghanistan. That's Umar Gul, one of the star bowlers of Pakistan, though he was a fast bowler, but then there was some relief on his face also. That's what professionalism is all about. I mean, you are a professional coach with a side which is playing opposite to your native country, but then full marks to Umar Gul also. He's worked hard with the fast bowlers, and Rashid Khan, I don't think that he must have given any tips to Rashid Khan, but there's one player, he's a typical pro who's played in almost every T20 league in this globe. And what a delivery, a googly to get rid of Mohammad Rizwan. It's game on at Sharjah. तो 3 विकेट, पहला विकेट पाकिस्तान ने गंवाया था 1 रन पर बाबर आजम का, दूसरा विकेट गंवाया था 18 रन पर फखर जमान का जो रन आउट हुए थे, और तीसरा विकेट मोहम्मद रिजवान का 45 रन पर 9वां ओवर चलता हुआ। और अब 68 गेंदों में 85 रन चाहिए पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। रिकॉर्ड रन रेट लगातार आगे बढ़ता हुआ 7.50 का, और वर्तमान रन रेट 5.19 का। इस विकेट के गिरने के बाद और थोड़ा दबाव कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर बढ़ेगा। राशिद खान, जिनका सिर्फ दूसरा ओवर है, अभी तक उन्होंने 6 रन खर्च किए हैं और एक कामयाबी उनके खाते में आ गई है। अफगानिस्तान का खेमा एक उम्मीद से भरता हुआ इस समय, जैसे ही रिजवान का विकेट गिरा, पूरा खेमा जैसे खुशी से नाच उठा। और इस समय अब दबाव पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ चला है। क्या रणनीति होगी यहां से पाकिस्तान की टीम की? राशिद खान लगातार अपनी गुगली से परेशान करते हुए इस समय पाकिस्तान के बल्लेबाजों को एक विकेट 2 गेंदबाजों को अब तक मिला है। हालांकि उनके जो सबसे किफायती गेंदबाज हैं अफगानिस्तान के, मुजीबुर रहमान, उनको कामयाबी नहीं मिली। Well, I've been handed over this slip by our scorer, that's Rajat Sinha, and he tells me Rashid has bowled 10 deliveries. He's given away 6 runs, but out of those 10 deliveries, he's bowled 4 dot balls, and he's got a wicket in those 4 balls also. Now a fly to delivery that's been played down to the deep fine leg area. That was a small little sweep that came in, and you need to keep your eyes on the ball, and 2 more runs will take Pakistan to 47 for the loss of 3 wickets. राशिद खान लेकिन इस रन पर अपने फील्डर से खुश नहीं दिखाई दिए। कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि जल्दी से गेंद को पकड़ेंगे और थ्रो करेंगे, लेकिन 1 रन और जुड़ा है पाकिस्तान के खाते में। 47 हो गया स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। राशिद खान के इस ओवर की अंतिम गेंद, जिसमें उन्होंने सफलता अर्जित की है, मोहम्मद रिजवान का विकेट लिया है। 20 रन बनाकर आउट हुए 26 गेंदों में रिजवान। इस ओवर की अंतिम गेंद, और इसको इस बार फ्लाइट के सहारे खेल दिया,
लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन और आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 48, 3 विकेट के नुकसान पर 9 ओवरों के बाद। Shadab Khan just finding that touch which looks very good. I mean, the kind of flow he's played these 2 deliveries, he's got a double and then a single, looks like to be in good touch, and at the moment Pakistan require a partnership. So 9 overs gone, and at the moment the score that reads at the scorecard is 48 for 3. And if I'm not wrong, Dharmendra, you told all of us that in the power play Afghanistan were 48 on the board, and this is where Pakistan is after the end of 9 overs. So 6 overs that Afghanistan played, they were on to 48. Pakistan have taken their time. After 9 overs, they're on to 48 for 3. But then Mohammad Nabi continues the attack from the other end, right arm over the wicket, and comes with a flatter delivery on the 3-stump line. Now that's very important as Shadab comes in and he's forcing Shadab to play the ball back to the bowler. Nabi having a word with Iftikhar Ahmed, that the non-strikers in, and then he's having a nice laugh, and I just hope the temperament and the spirits of cricket is maintained. Meanwhile, Nabi comes in, bowls a delivery outside the off stump, the ball keeping low, Shadab going for a cut, half-hearted appeal by the wicket keeper, but then the umpire unnerved, unmoved there. 48 for 3 at the moment. We are into the 10th over. And Nabi comes in, bowls another flat delivery, this time very well guided towards the vacant point area as the short third man runs towards his right and gets hold of the ball, and a single will take Pakistan to 49 for 3. Now we also see that there is some problem going on with Rahman Ullah Gurbaz, the wicket keeper of Afghanistan, and he was having some problems, maybe some concussion problems, and we also see that Afghanistan are preparing their substitute wicket keeper on the sidelines at the same moment. And as we all know that the concussion substitutes are included in the sides whenever it's required. We'll update you on that. Meanwhile, Nabi comes in and bowled a dot delivery, and now comes in, gets ready very quickly to bowl the other one. Right arm over the wicket, this time to Iftikhar Ahmed, flighted delivery, who hits the ball straight to the long off fielder, picks up a single, and Pakistan now move on to 50 for the loss of 3 wickets. We are into the 10th over. We'll have a 2.5-minute drinks break on the field for the live coverage of All India Radio with the live commentary with B. Munish Jolly, with Dharmendra Mani, Rajesh, Jatin Skoor, our statistician, Jatin Sood, and of course Rajat Singh, our scorer. That will continue. Last delivery outside the off stump, and that's been punch hard, but by the time the deep cover fielder runs at least 10 meters on his right, picks up the ball and throws it back to the wicket keeper, 2 more runs will take Pakistan to 52 for 3 after 10 overs. तो 50 रन पूरे हो गए हैं पाकिस्तान की टीम के, कुल मिलाकर 10 ओवरों के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। पिछला जो 2 रन का प्रयास था पाकिस्तान के लिए वो मुश्किलों भरा हो सकता था। दूसरा रन काफी कठिन था, लेकिन पूरा हुआ अंत में जाकर। अगर सीधा थ्रो आता विकेट कीपर के पास तो मुश्किल हो सकती थी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए। लेकिन इस समय ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर आज शुरुआत पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने की थी। पहली गेंद पर ही सफलता अफगानिस्तान की टीम को मिली थी जब फजल हक फारूकी ने आउट किया था बाबर आजम को। एलबीडब्ल्यू खाता भी नहीं खोल सके थे, पहली ही गेंद का सामना किया था और बिल्कुल मिडिल स्टंप की लाइन में पकड़े गए थे बैकफुट पर, और वो शुरुआत में ही सफलता मिलने के बाद अफगानिस्तान के गेंदबाजों के हौसले बढ़े, फील्डर्स के हौसले बढ़े और आखिरकार दूसरी सफलता भी जल्दी ही आ गई खाते में जब फकर जमान को रन आउट करने में कामयाबी मिली। और उस समय दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। स्कोर था 18 रन जब दूसरा विकेट फकर जमान के रूप में गंवाया था पाकिस्तान की टीम ने। नजीबुल्लाह जादरान ने उन्हें रन आउट किया था। 5 रन बनाकर आउट हुए फकर जमान, 9 गेंदों का सामना किया था। तीसरा विकेट बहुत बड़ा विकेट अफगानिस्तान के लिहाज से कहा जा सकता है जब मोहम्मद रिजवान को राशिद खान ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। 20 रन बनाकर आउट हुए, 26 गेंदों का सामना किया और कुल मिलाकर 45 रन स्कोर बोर्ड पर था अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का इस मुकाबले में। और रिजवान का विकेट लेने के बाद जबरदस्त तरीके से इस मैच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई अफगानिस्तान ने। कुल मिलाकर वो 9वां ओवर चल रहा था जब मोहम्मद रिजवान का विकेट गंवाया था। अब तक जो गेंदबाजी हुई है, लाजवाब गेंदबाजी अफगानिस्तान की तरफ से। फजल हक फारूकी हालांकि थोड़े से महंगे जरूर रहे हैं, 2 ओवरों में उन्होंने 16 रन दिए, लेकिन पहली सफलता उन्होंने
बाबर आजम के रूप में अफगानिस्तान की टीम को दिलाई थी। मुजीबुर रहमान को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपने 3 ओवरों में सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं। फरीद अहमद की अगर बात करते हैं तो उन्होंने 1 ओवर में 12 रन खर्च किया और उनको तुरंत ओवर समाप्त होने के साथ मोर्चे से हटा लिया था कप्तान नबी ने। राशिद खान ने 2 ओवरों में 9 रन दिए, एक सफलता उन्होंने मोहम्मद रिजवान के रूप में हासिल की है और कप्तान मोहम्मद नबी ने 2 ओवर किए हैं 8 रन, कोई सफलता नहीं। तो ये लेखा जोखा है अब तक अफगानिस्तान की गेंदबाजी का। रिक्वायर्ड रन रेट 8 रन के आसपास पहुंचता हुआ और इस टूरी पिच पर जहां उछाल असमतल है वहां पर ये रन बनाना भी आसान नहीं रहने वाला मुनीश, अगर हम पाकिस्तान के लिए चुनौती की बात करते हैं। Well, what a team Afghanistan. They have just won 29 on the board, and this is, of course, a format where you want your teams to go beyond 180, probably touch 200, but what a fight. 10 overs gone, 52 on the board. Pakistan now needs 78 of 60 deliveries as we see Umar Zai coming in and just about to start his first over of the game. Right arm over the wicket, comes in and bowls a delivery outside the off stump, and 2 more runs have been added to Pakistan's total. Iftikhar Ahmed finding the ball onto his back foot and punching the ball to the back foot point area, gets 2 runs. Pakistan at the moment 54 for 3. 11वां ओवर शुरू हुआ है। पहली गेंद पर इस ओवर में 2 रन जुटाने में कामयाबी अजमतुल्लाह उमरज़ई, जिन्होंने इससे पहले 13 मैच खेले हैं। खास भूमिका उनकी गेंदबाजी के तौर पर रही नहीं है, लेकिन इस समय एक प्रयास इस गेंद को पुल किया है मिड विकेट की तरफ, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, पहले टप्पे पर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन और जुड़ता हुआ पाकिस्तान के खाते में 55 स्कोर, 3 विकेट का नुकसान। So this is a good ploy by Afghanistan captain Mohammad Nabi, because he's got a short fine leg and he's got those 3 fielders at the onside, which is something which is getting very constant and very common. You back the deep onside with a player on the deep square leg, deep mid wicket and deep long on. उमरज़ई की अगली गेंद, इस बार इसको खेला है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ। 1 रन और जुड़ता हुआ पाकिस्तान के खाते में, बढ़ता हुआ 55 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। दबाव लगातार बढ़ता हुआ इस समय 3 शीर्ष क्रम के बल्लेबाज उनके वापस पवेलियन में जा, परेशानी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही। हालांकि शादाब खान और इफ्तिखार अहमद 2 ऐसे बल्लेबाज हैं। अहमद इस समय 20 गेंदों में 22 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगली गेंद को ड्राइव किया, लेकिन सीधे शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं। रिक्वायर्ड रेट 7.9 का, जिसकी हम चर्चा बार बार कर रहे हैं कि अगर ये 10 रन प्रति ओवर के कहीं आसपास चला गया तो बहुत परेशानी हो सकती है पाकिस्तान की टीम के लिए। बनाना इतना आसान है नहीं, और जिस यू फैक्टर की हम बात कर रहे थे मुनीश, वो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। कोई परेशानी अभी तक स्पिनर्स को दिखाई नहीं दी है। अगली गेंद इस ओवर की, जो 5वीं गेंद होगी उमरज़ई के, इस ओवर में 4 रन अभी तक उन्होंने दिया है। 5वीं गेंद करने के लिए तैयार, और इस बार इस गेंद को कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं, अंदरूनी हिस्से पर टकरा कर गई गली की तरफ। विकेट कीपर खुद भाग कर गए उस गेंद की तरफ और गेंद को फील्ड किया। हालांकि 1 रन लेने का पूरा मौका था, इशारों में दोनों बल्लेबाजों ने बात की और वो रन आसानी से पूरा हुआ। 55 गेंदों में 73 रन चाहिए, 57 है इस समय स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। आधे से अधिक ओवरों की समाप्ति हो चुकी है पाकिस्तान के लिए। 1 गेंद के बाद 9 ओवरों की बल्लेबाजी बचेगी पाकिस्तान के लिए। इस अंतिम गेंद को करने की तैयारी, और इस बार अंदरूनी हिस्सा लिया बल्ले का, गेंद गई है मिड विकेट की तरफ, फील्डर भाग कर आए बाउंड्री लाइन से। 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं। इस 1 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ। 11 ओवरों के बाद पाकिस्तान का स्कोर 58 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 2 नॉट आउट बल्लेबाज, एक तरफ शादाब खान 8 रन बनाकर खेल रहे हैं, दूसरी तरफ इफ्तिखार अहमद 23 रन। Well, then Rajat Sinha just informed me that Pakistan have played 30 dot balls in these 11 overs. Afghanistan in their innings of 20 overs played 48 dot balls. So the pressure continues. 58 for 3 at the moment. Pakistan after 11 overs, 72 needed in 54 remaining deliveries. Mohammad Nabi 2 overs, no maidens, no wickets, but 8 runs is what he's conceded. The captain playing his 100th
T20 international for Afghanistan. Got a first ball duck today, but then there's more to come. If they can manage to break this partnership between Shadab and Iftikhar, that's the only way they can put pressure on Pakistan at the moment. A delivery flighted onto the midline leg, hoisted, wanted to hit it big, but Shadab doesn't get a good connection. Iftikhar, on the other hand, just having a word while they were crossing right in the middle of the wicket, done splendidly well with the field. Remembering that moment when Najibullah Zadran was fielding at short mid-wicket, it was a one-hand pick-up and throw at the non-strikers end to get rid of Fakhar Zaman, the number 3 batsman of Pakistan. So the fielding has been good at the moment. Afghanistan doing well, but they desperately want a wicket. They want to break this partnership between Shadab Khan and of course Iftikhar Ahmed. 60 on the board at the moment as the single comes up. Nabi bowling a consistent line, 2 deliveries bowled, 2 runs conceded, and at the moment the conversation going on between the wicketkeeper and the backward square leg, the point fielders. They're trying to put everybody on toes. 38 balls have gone since Pakistan have hit a boundary, so the pressure is on. Meanwhile, this is a delivery that's been hoisted up in the air. How far has it gone? It's gone really far outside the stadium by Shadab. What a strike by Pakistan's vice captain. Shadab Khan has all of a sudden heard us, and we were saying that the last boundary took 38 deliveries, and on the 39 delivery, Shadab says, hang on, the game is on. इस बार बहुत खूबसूरत तरीके से गेंद को लॉफ्ट किया और स्टेडियम के बाहर जाकर ये गेंद गिरी है। बहुत लंबा छक्का इस मौके पर, 97 मीटर लंबा छक्का, और जिस एक बड़े स्ट्रोक का इंतजार पाकिस्तान की टीम को था वो यहाँ पर पूरा होता हुआ 66 हो गया इसके साथ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार बहुत जल्दी गेंद की लंबाई को पढ़ लिया था, बैकफुट पर गए और गेंद को पुल कर दिया 6 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत इस मौके पर लगाया गया स्ट्रोक, और इसके साथ अब थोड़ा सा रन रेट जो लगातार परेशानी का सबब बना हुआ था पाकिस्तान के लिए, वो बढ़ता हुआ 5.7 का हो गया। 39 गेंदों के बाद ये बड़ा स्ट्रोक आया है पाकिस्तान के। So it's been a 21-run partnership between Shadab Khan and Iftikhar Ahmed. The third wicket that was to follow off Mohammad Rizwan was when the score was 45. Mohammad Nabi at the moment, his bat patch continues with the bat, but he can do well with the ball. Was hit for a huge 6, agreed, but then all that Afghanistan would want is wicket. Pakistan would want this partnership to flourish. Low full toss, that's been hit for another 6, is it? Boundary given by Mr. Anil Chaudhary, the umpire officiating right there in the middle, inches before the mid-wicket boundary, and that's 2 big shots in the last 3 balls bowled by Mohammad Nabi. इस बार फुल टॉस गेंद थी, हालांकि लोअर फुल टॉस थी, लेकिन उसका पूरा फायदा इस मौके पर उठाया और गेंद को लगभग कहें कि 6 रन के लिए पहुंचा दिया था। लगभग 3 या 4 इंच पहले टप्पा खाई इस गेंद ने बाउंड्री लाइन के अंदर, और 4 रन इस मौके पर। 70, 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस ओवर की, इस बार इस गेंद को स्वीप किया है और इस गेंद को अब जाकर बाउंड्री लाइन के करीब फील्ड किया जाएगा। 1 रन और फिर दूसरे रन के लिए पलटे। 2 रन आसानी के साथ पूरे हुए और स्कोर बढ़ता हुआ पाकिस्तान का 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12 ओवरों की समाप्ति के। Mujibur Rahman was the fielder at the deep mid wicket, was slow to bounce on the ball. तो कुल मिलाकर इस समय जो स्कोरिंग है वो अचानक इसने गति पकड़ ली है। रन रेट जो एक मुश्किलों का सबब था पाकिस्तान के लिए, वो अचानक बढ़ता हुआ, और अब वर्तमान रन रेट पहली बार जाता हुआ 6 रन प्रति ओवर के आसपास। नए ओवर की शुरुआत होगी, देखना होगा अब गेंदबाजी किसके हाथ में होती है, क्योंकि नबी का पिछला ओवर खासा महंगा रहा और इस ओवर के बाद उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण हो गया। 3 ओवर 22 रन, कोई सफलता नहीं। इससे पहले 2 ओवरों में उन्होंने 8 रन खर्च किए थे। This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. मुजीब अब गेंदबाजी के लिए आया, अंतिम ओवर है उनका, और पहली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में जिसको बैकफुट पर जाकर खेला है, लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन जरूर लेंगे। दूसरे के लिए भी पलटना चाहते थे, लेकिन सही समय पर अपने कदमों को वापस खींचा, अन्यथा मुश्किल हो सकती थी। 73 पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 47 गेंदों में 57 रन चाहिए
पाकिस्तान को ये मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बनाने के लिए। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, कांटे का मुकाबला। मुजीब की अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में एक बार फिर से इसको स्पिन को वहीं पर दबाया, ढकेल दिया कवर की तरफ। शॉर्ट कवर पर गेंद फील्ड हुई, रन इस बार कोई नहीं। शारजाह में 5 मैचों में 20 विकेट ले चुके हैं मुजीब। अगली गेंद इस बार सीधी रहती हुई ऑफ स्टंप पर, स्टीयर करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं, छकाती हुई निकल गई विकेट कीपर के पास। स्कोर वहीं 73, 3 विकेट के नुकसान पर 45 गेंदें, 57 रन। अगली गेंद और इसको लॉक कर दिया। इस बार गेंद को लॉन्ग बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है और फिर से एक बार गेंद स्टेडियम के बाहर 6 रन के लिए। Well, clearly hitting the rooftop of one of the stands. Shadab means business at the moment. On to 27 of 16 deliveries, and all the shots that he's played till now, the big shots, have come from the middle of the blade. Maybe the captain of Pakistan, Babar Azam, was out for a first ball duck, but the vice captain dictating terms at the moment to the Afghanistan bowlers. तो एक बार फिर कोशिश अफगानिस्तान की इस समय विकेट लेने की, लेकिन उस इरादे को कामयाब नहीं होने दे रहे पाकिस्तान के बल्लेबाज। शादाब बहुत आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। 17 गेंदों में 27 रन बना चुके हैं। अगली गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से खेला इस ओवर की ये गेंद, और इसको पुल करना चाहते थे, गेंद पैड पर टकराई है। यहाँ पर थोड़ा सा हंसी मजाक चलता हुआ विकेट कीपर और बल्लेबाज शादाब के बीच में। ओवर की समाप्ति हुई और 13 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 79 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छा ओवर रहा पाकिस्तान के लिहाज से पिछला। जबरदस्त एक छक्का जड़ा और इस ओवर के बाद मुजीब के जो 4 ओवर थे उसकी भी समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर 4 ओवरों में उन्होंने 12 रन खर्च किए। सफलता उनको आज मुनीश कोई नहीं मिल पाई। Well, and this is a game of ups and downs for sure. Pakistan making sure that Afghanistan don't go beyond 130, so they restricted them to 129. It's a good side, Afghanistan. They've scored big in this tournament, but then today Pakistan had everything in their mind. They knew what their planning was, though it was a flamboyant start with the opening pair of Afghanistan, which of course saw 36 runs coming on the board, which was Hazratullah Zazai and Gurbaz, the wicketkeeper batsman. But after that, they made sure that there are no loose ends as far as the bowling is concerned. At the moment, 79 for 3. They look comfortable to win this game. Pakistan need 51 of 42 deliveries with a single now played down to the backward point area. Pakistan now need exactly 50 runs of 41 deliveries. What a side it has been. They're trying to transform to another force in the world cricket. Pakistan, they've got a good combination of youngsters and the experienced players. They've got a good variety of players. They've got all-rounders, fast bowlers, spinners. Look like to be a compact side, but Afghanistan at the moment, they need something big to happen as they bank upon Farid Ahmed Malik, who's playing his first game of the Asia Cup 2022, coming left arm around the wicket. Low bounce we witnessed in Sharjah. I just wonder as the game progresses, the wicket is going to play, but then no sign of dew. We haven't seen the bowlers struggling as far as gripping the ball is concerned. But at the moment, we are into the 14th over. 13.2 overs gone as Farid Ahmed Malik now prepares. Left arm around the wicket, coming wide of the crease, bowls a delivery outside the off-stump, short of length played to the point fielder, which is Mujibur Rahman. Shadab Khan having a look and have a word with the point fielder as well. But then what 2 strikes we saw from him. Outside the stadium, a huge 6 of Mohammad Nabi, and then of Mujibur Rahman, a huge 6 that hit the rooftop of one of the stands. And Shadab making sure that Pakistan remain in the contention of winning this game comfortably. Well then, 27 to Shadab Khan of 20 deliveries. On strike now to Farid Ahmed Malik. Left arm around the wicket, diving the ball down to the cover, and the extra cover area will get a single now, takes the score to 81 for 3. तो फरीद की अच्छी वापसी हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले ओवर में उन्होंने कुल मिलाकर 12 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में अभी तक 4 गेंदें वो डाल चुके हैं और सिर्फ 2 रन दिए हैं। जिस कसी हुई गेंदबाजी की आवश्यकता है इस समय अफगानिस्तान की टीम को, कुछ उसी तरह का प्रदर्शन, लेकिन विकेट की भी आवश्यकता उतनी ही ज्यादा है अफगानिस्तान के लिए अगर इस मैच में वापसी करनी है तो।
Well, then good to see the fans coming out in numbers to support Afghanistan. Pakistan have got a good support in Sharjah as Fareed comes in, left arm around the wicket and angling the ball inside the right hand of Iftikhar Ahmed, cramping him, wanted to play a big shot. So good thinking by Fareed, making sure, reading the body language to perfection. But at the moment, Afghanistan, if they have to get back into the game, they need wickets. Just to remind our listeners that All India Radio, the coverage of the game between India and Afghanistan will continue tomorrow, as Afghanistan will travel somewhere around 36 kilometers from Sharjah to Dubai for the game against India tomorrow, and you will get the live coverage of the radio commentary from All India Radio. Meanwhile, a slow bouncer outside the off stump, a deep point fielder coming into action, just a single to concede in the last over of the over number 14. We are now on to 82 for the loss of 3 wickets. Rajat Sena, our scorer, tells us that it may seem to be a slow movement of Pakistan for the time being, but they are sitting in a very comfortable position. Just to remind everyone, if Pakistan win the game today, they fancy their chances of qualifying for the finals of the Asia Cup 2022 with Sri Lanka. तो पाकिस्तान इस समय 130 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 82 रन बना चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। अब 36 गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता है। 4.94 रन प्रति ओवर की औसत से उनको रन बनाने हैं। फरीद अहमद का अच्छा ओवर रहा पिछला, जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किए। अब राशिद खान आए हैं मुजीब की जगह गेंदबाजी के लिए। इससे पहले एक सफलता अर्जित कर चुके हैं। विकेट चाहिए इस समय अफगानिस्तान की टीम को अगर फिर से मैच में वापस लौटना है। इस बार नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद, जिसको ऑन साइड में खेलकर 1 रन के लिए मिड विकेट की तरफ खेला था और रन के लिए निकल पड़े थे दोनों बल्लेबाज। साझेदारी 33 गेंदों में 38 रन की हो चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी ये पाकिस्तान के लिए। इफ्तिखार 28 रन पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। अब 28 गेंदों का ही सामना किया है। शादाब खान ने 21 गेंदों में 28 रन बनाए और स्ट्राइक के लिए तैयार। इस बार पारंपरिक जो लेग स्पिन होती है वही ऑफ स्टंप पर पिच होने के बाद गेंद बल्लेबाज को छोड़कर बाहर की तरफ निकल रही थी, उसको खेल दिया सुरक्षात्मक तरीके से। शादाब खान ने रन नहीं मिलेगा। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला है। अब जाकर गेंद फील्ड हो रही है, 1 रन और मिलेगा। पिछले कुछ ओवरों की बात करें तो आसानी से रन आए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए, और इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी साझेदारी में उन मुश्किलों को दूर किया है पाकिस्तान से। जब रिजवान का विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान एक मुश्किल परिस्थिति में था, इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को सीधे अपने सामने की तरफ खेला। रन के लिए जाना चाहते थे, हालांकि गेंद पहले राशिद खान के हाथों में टकराई थी, थोड़ा सा फिर छिटकी उनके हाथ से और स्ट्राइकर एंड से कॉल किया गया 1 रन के लिए। नॉन स्ट्राइकर एंड से शादाब भी जैसे जाना चाहते थे रन के लिए, लेकिन फिर जब देखा कि फील्डर दूसरे वहां पर पहुंच चुके हैं, अपने कदमों को वापस खींचा, क्रीज में सुरक्षित। 84 3 विकेट के नुकसान पर 15वां ओवर 5वीं गेंद फिर से सुरक्षात्मक तरीके से खेला। चतुराई भरी गेंदबाजी इस समय 98 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद, थोड़ी तेज रफ्तार की गेंद, और उसको वापस गेंदबाज की तरफ ढकेला था। इस ओवर में अभी तक सिर्फ 2 रन आए हैं, 1 गेंद बची हुई है। रिक्वायर्ड रन रेट 8.9 का। इस बार फिर से बॉलर की तरफ वापस खेला। फॉलो थ्रू में रोकना चाहते थे राशिद खान, लेकिन रोक नहीं पाए। उनके पीछे गई गेंद, जब तक फील्ड होती है 1 रन और जुड़ता हुआ। 15 ओवरों की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब कुल मिलाकर 30 गेंदें बची हुई हैं पाकिस्तान की इस पारी में, और इन 30 गेंदों में 45 रन चाहिए। हालांकि 7 विकेट सुरक्षित हैं और शादाब खान के साथ साथ इफ्तिखार अहमद भी मैदान पर मौजूद हैं, और दोनों की साझेदारी इस समय 40 रन की हो चुकी है 6 ओवर और 2 गेंदों के बाद। और जो रन रेट इन दोनों की साझेदारी में रहा है वो 6.31 का। पिछला विकेट जब गंवाया था पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान का, उस समय 45 रन था स्कोर, लेकिन इन दोनों ने काफी अच्छी साझेदारी की है मुनीश। Well then, 85 for 3 Pakistan, 45 needed of 30 deliveries. Can somebody come in and bowl a splendid spell? Can somebody come in and give that
jolt to the Pakistan batsmen, but they're doing well. Shadab, Iftikhar, they're looking so strong at the moment. Iftikhar on to 30, a single comes up from his blade. Of 32 deliveries, Shadab has been splendid. 29 of 23 deliveries. So wherever you are, and if you're hoping for an upset today, Afghanistan upsetting Pakistan, well, it's not looking at the cards as of now, because 86 for 3 with just 44 of 29 deliveries with 2 set batsmen. You need something magical to happen. But in Pakistan, at the moment, looking very strong. Fareed comes in, left arm over the wicket, and that's been hammered down to the cover fielder. Quick call for a single, shy taken at the non-striker's end by Mohammad Nabi, the captain, wide of the stumps, but then a single completed. Pakistan move on to 87 for 3. Now, talking about the 2 more games in the Super 4s of this Asia Cup. India play Afghanistan tomorrow, which will become a no consequential match, because Afghanistan and Pakistan playing today, there could have been an interesting turn to the Asia Cup 2022 if Afghanistan win the game today. Big pun. But then India, if Pakistan win today and they look fancying their chances, but at the moment, we're just discussing how strong this partnership was, but this partnership is broken. Fareed comes in and bowls a slower delivery, and all of a sudden, the quiet fans of Afghanistan are rising to glory, because Iftikhar has just handed over an easy catch to deep mid-wicket, and a wicket has fallen. जी हाँ, जिस विकेट का इंतजार था अफगानिस्तान की टीम को, वो विकेट आता हुआ, और ये साझेदारी जो एक खतरनाक आकार लेती जा रही थी, उसको तोड़ा है इस मौके पर फरीद अहमद ने, जो इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं। और क्या सही मौके पर यह सफलता आई है अफगानिस्तान के खाते में। अब यहां से रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो भी बढ़कर 9.5 रन प्रति ओवर के ऊपर जा चुका है। इतना आसान नहीं रहने वाला मुनीश। This is what cricket is all about. This is this T20 format all about. It will not let you move away from the game, no matter whom you're supporting. But cricket is becoming so colorful, unimaginable, full of suspense. Ibrahim Zadran, fielding a deep mid-wicket, scored 35 of 37 deliveries for Afghanistan. Now picks up a catch which was so crucial. The ball went straight into his body, and he took the catch in front of his chest. And what a day for Afghanistan's bowler, which is none other than Fareed Ahmed Malik, playing his first game of Asia Cup 2022, picks up a huge wicket of Iftikhar Ahmed, and 87 for 4. 43 now needed of 27 deliveries, as we see Shadab asking the Pakistan's physio to walk inside the field. I think he's pulled up his hamstring, but then this is also not a good side. Let's hope everything is fine now. Babar Azam looking a bit worried, but the chances of Pakistan winning this game is still higher. But let's hope that Shadab Khan is all right in the middle at the moment. जी हाँ, पाकिस्तान की टीम यही दुआ कर रही होगी। पिछले 5 ओवरों की अगर बात करते हैं तो पिछले 5 ओवरों में भले ही शादाब खान ने 30 तर्रार पारी खेली हो, लेकिन कुल मिलाकर 32 रन ही बने हैं और 1 विकेट का नुकसान भी झेलना पड़ा है। रिक्वायर्ड रन रेट इसीलिए हम महत्वपूर्ण कह रहे हैं, 9.5 रन प्रति ओवर के पार जा चुका है, क्योंकि रन इतनी आसानी से बन नहीं रहे हैं। इस विकेट पर रन बनाना इतना आसान है नहीं, और अब पाकिस्तान की टीम जरूर चाह रही है कि एक साझेदारी और बने, लेकिन अफगानिस्तान की टीम की निगाह शादाब खान के विकेट पर होगी, क्योंकि नए बल्लेबाज का विकेट पर आकर जमना और तुरंत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना इतना आसान है नहीं इस पिच पर। Well, it was a 42-run partnership between Iftikhar Ahmed and Shadab Khan until this simple catch to Ibrahim Zadran came in at deep mid-wicket. But then one more wicket can see this game going to any direction. The fans were waiting for something big to happen. It's happened there in the middle, but then Afghanistan need to be consistent as far as wicket taking is concerned, because I reckon that's the only way you can trouble the Pakistan players. At the moment, 43 needed. Mohammad Nawaz walks in. Well, he averages 18.4, but his best has been 42. The left-handed batsman, that will add one more dimension to this game. Left-arm fast bowler Fareed now opts to bowl over the wicket and comes in at a thickish edge down to the third-man boundary for a 4.
इस बार बल्ले के बाहरी किनारे से गेंद टकराई, लेकिन जरूरी है इस समय की रन जैसे भी आए, रन पाकिस्तान के लिए आए और ये 4 बेहद महत्वपूर्ण रन। हालांकि काफी कोशिश की थी गुरबाज ने, विकेटकीपर ने टाइम लगाकर इस गेंद को लपकने की, लेकिन उनसे काफी ज्यादा दूर थी ये गेंद और भाग्यशाली 4 रन, महत्वपूर्ण 4 रन इस समय पाकिस्तान के खाते में आते। Now the bigger question is if the slip was there, could there have been a chance for Afghanistan? But it's too late now. You got to think at the right moment. That's why they say cricket is also a game of great thinkers. And when I think of some great thinkers of the game, the only name that comes into my mind at the moment is Mahendra Singh Dhoni. He was a great thinker. Why? Because he's announced his retirement. He's playing only the pro leagues. But this is what you needed. A fast bowler bowling, getting a wicket, new batsman coming in. And that is when you needed a slip. But Afghanistan have spoiled their chance too. But at the moment, Shadab is having a word with the physio once again as he runs down into the carpet, which is the mid area of the ground, and he's having a word with Shadab Khan. So the play has been halted at the moment at 15.4 overs. Pakistan 91 for 4. The required run rate is 9 and over. For me, in T20 format is not big enough. But the bigger worry is what's wrong with Shadab Khan in the middle. निश्चित रूप से शादाब खान फिट पूरी तरह से तो नहीं दिख रहे हैं और फिजियो इस समय मैदान पर आए हुए हैं, उनकी निगाह इस समय शादाब खान पर है, लेकिन मैच में पूरा रोमांच अभी भी बना हुआ है। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक तरफा मुकाबला है। अभी भी यहाँ से 26 गेंदों में 39 रन चाहिए पाकिस्तान की टीम को, लेकिन खास बात यह है कि शादाब खान मैदान पर मौजूद हैं जो 24 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। और मोहम्मद नवाज को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबले में भारत के खिलाफ क्या गजब की बल्लेबाजी की थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और भारत की टीम को शुरुआत से ही बैकफुट पर अगर ढकेला था तो नवाज खान की उस बल्लेबाजी ने ढकेला था। हालांकि मोहम्मद रिजवान एक छोर पर जरूर थे, लेकिन नवाज ने उस मुकाबले में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अपनी टीम के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी करके एक प्रभाव डाला था, एक रणनीति में बदलाव किया गया था। आमतौर पर नवाज जिस ऑर्डर पर भारत के खिलाफ बल्लेबाजी के लिए आए थे उस पोजीशन पर आते नहीं है, लेकिन एक दाव खेला गया था पाकिस्तान की तरफ से और उसमें सफल रहे थे। तो 91 रन है इस समय स्कोर पाकिस्तान का 4 विकेट के नुकसान पर। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है क्योंकि शादाब खान फिट नहीं है और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के समर्थकों की काफी भीड़ इस समय दिखाई दे रही है। और जैसा मुनीश ने बताया कि दोनों टीमों के जो समर्थक हैं उनके लिए अलग अलग स्टैंड्स हैं। But we're also getting a glimpse of the fans who are outside the stadium. There's big screens. They're also standing on the rooftops of the buildings besides the stadium. This also reminds me about the game that was played between Pakistan and Afghanistan last year in the T20 World Cup, where there were fans who were struggling to get inside because they wanted to watch that game. It became such a crucial game. And I know that Afghanistan had won the toss then and they chose to bat first in that game also. So they let Pakistan chase in that game and India was watching that game so keenly. But at the moment, it's still even Stevens because nothing is predicted in the game of cricket. 26 balls remain. 39 is what Pakistan need to win this game. And the play has been halted as my colleague Dharmendra Mani Rajesh just updated you that Shadab Khan, the vice captain of Pakistan, who's batting solidly at the moment at 30, is being looked after by the physio and looks all right now. Wears the helmet. And that rhythm of the game which was halted for a time, will that affect the batsman or the bowler more? That is a bigger question. निश्चित रूप से 2 गेंदें अभी 100 ओवर की बची हुई हैं और फरीद जो एक सफलता अर्जित कर चुके हैं, दूसरी सफलता का इंतजार है उनको। इस ओवर में ही सफलता मिली थी उनको और इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में, जिसको सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया। नए बल्लेबाज जो अभी मैदान पर आए हैं थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं, अभी वक्त है पाकिस्तान की टीम के पास। 16वां ओवर चल रहा है, इसके बाद भी 4 ओवरों की बल्लेबाजी उनके लिए शेष रहेगी और कुल मिलाकर 25 गेंदों में उनको 39 रन चाहिए। बहुत ज्यादा चिंता की बात फिलहाल नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अफगानिस्तान की टीम जोरदार वापसी जरूर कर रही है इस मुकाबले में और करना भी चाहेगी। 1 या 2 विकेट और लेने में कामयाब रहे तो मैच
बिल्कुल कांटे का हो जाएगा। इस बार गेंद को पुल करने की कोशिश, जितनी ज्यादा उछाल की उम्मीद कर रहे थे उतनी ज्यादा उछाल थी नहीं इस गेंद में। यहाँ पर एक अपील जरूर हुई थी लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं हुआ। इसके साथ ही 16वें ओवर की समाप्ति हुई और 16वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 91 रन 4 विकेट के नुकसान पर। This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. Well, then you're listening to the live coverage of this game between Afghanistan and Pakistan from the All India Radio studios. This, of course, is now becoming a very interesting game. When I say that, it's the figure 19 that troubles me, and that also brings in some excitement. We'll talk about that as Rashid Khan comes in to bowl his last over. Googly, and that's been hoisted over the deep square leg area boundary for a huge six by Shadab Khan. Now, if he's feeling unwell right there in the middle, and if it's the hamstring that's troubling him, well, the plan is pretty clear that he's going to go for the big shots. Sighted the short of blend delivery, which turned, it was the other one, and sighted the length and the bounce of the ball, and hitting a huge six. That's a relief in the Pakistan camp for sure. 97 for 4. Rashid comes in, flighted delivery, that's up in the air! That's gone! That's Shadab Khan top edging the ball to the backward point fielder. It's celebrations everywhere at Sharjah Cricket Stadium. The Pakistani fans celebrated few seconds back. It's Afghanistan's fans who are celebrating now. And what are we celebrating here at the All India Radio? A good game of cricket. वही बात जिसकी हम चर्चा पहले भी कर रहे थे कि मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है, बहुत कुछ बचा हुआ है इस मुकाबले में। शादाब खान अब वापस पवेलियन में गए हैं, जिसका इंतजार था अफगानिस्तान की टीम को। बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता राशिद खान ने दिलाई अफगानिस्तान को। शादाब खान जो लगातार प्रहार कर रहे थे, 25 गेंदों में 36 रन बना चुके थे और मुश्किल में थोड़े से जरूर दिखाई दे रहे थे, फिट नहीं थे पूरी तरह से, लेकिन इस मौके पर सफलता अर्जित करने में कामयाब। पिछली गेंद पर छक्का उन्होंने जरूर चढ़ा, लेकिन उसके बाद एक ऐसी कामयाबी अफगानिस्तान के लिए जिससे मजबूत तरीके से अफगानिस्तान ने इस मुकाबले में वापसी की है। 5वां विकेट गंवा दिया है इस समय पाकिस्तान की टीम ने 97 रन के स्कोर पर। मुश्किल बढ़ती हुई पाकिस्तान के लिए अब यहां से 23 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। एक विकेट और अगर यहां से निकल गया पाकिस्तान का तो बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि उसके बाद आप ऑलराउंडर्स की उम्मीद कर सकते हैं। गेंदबाजी वाले ऑलराउंडर्स आने शुरू हो जाएंगे। बहुत ज्यादा उम्मीदें अफगानिस्तान की बढ़ रही होंगी इस समय। मुनीश, Asif Ali walks into the middle. Who can forget those 4 sixes that he hit against Afghanistan in the T20 World Cup last year? Rashid comes in and that's a huge shot. That's up in the air. And somebody has caught it. Not inside the field, but outside. And what a player. This is a good shot. First ball. And that's hoisted over the mid-wicket. Take that, Afghanistan. बहुत ही जबरदस्त छक्का, और कभी मैच इस तरफ झुकता हुआ, कभी उस तरफ झुकता हुआ, और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस समय शारजा क्रिकेट स्टेडियम में चलता हुआ। 103 रन इस छक्के के साथ पूरा 100 रन पूरा हो चुका है इस समय पाकिस्तान का। इस बार अच्छी गेंद जिसको बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेला, 1 रन के लिए जाना चाहते थे, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका जरूर राशिद खान ने। 1 रन की संभावना थी नहीं, लेकिन जैसे ही उनके हाथ से गेंद छिटकी 1 रन पूरा। Had to run a couple of meters down to the short mid-wicket area. Rashid Khan giving his 100%, slided at the short mid-wicket area, couldn't hold the ball, then jumped, got a grip on the ball and 3 of the non-strikers in. But what a player Asif Ali. His first ball he faces to one of the pros of T20, Rashid Khan, and hits him over the mid-wicket boundary for a 6. That's Asif Ali for you, ladies and gentlemen. But then 104 for 5 at the moment. Pakistan need 26 of 20 balls. What do Afghanistan need? Well, they have to stop Pakistan at 128 if they want to win this game. Flighted delivery on the middle leg. The ball turns away from the left-handed Nawaz and hits the pad. A leg by comes in. So that's one more run added to the total of Pakistan. But it's all happening there. But what encourages me, and also, that creates a lot of suspense in me,
is that figure 19, because a lot of games have been finished in the 20th over. So 19.4, 19.1. Are we heading towards another 19.1 or a 19.4 over finish in this game? Well, then dot delivery to end his spell. Rashid, well done. 4 overs, 25 runs and 2 wickets. And at the moment, Pakistan, who looked very comfortable a while back, after the end of over number 17, are 105 for 3. तो अब कुल मिलाकर correction there, it's getting everywhere, as I was just about to get beaten by my scorer and my statistician. They said it's 105 for 5, but then all I was looking forward to was the remaining 3 overs, and this is getting interesting, minute by minute, ball by ball. 18 गेंदें 25 रन चाहिए पाकिस्तान को इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में जगह बनाने के लिए। फारूकी अब गेंदबाजी के लिए आए हैं, जिनका तीसरा ओवर होगा। इससे पहले के 2 ओवरों में उन्होंने 16 रन दिए थे और 1 सफलता अर्जित की थी। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस समय चलता हुआ। राशिद खान ने अभी अपने कोटे के 4 ओवर पूरे कर लिए हैं। 2 सफलताएं उन्होंने अपनी टीम को दिलाई 25 रन देकर। पिछला ओवर महंगा उनका जरूर रहा, लेकिन 1 विकेट भी उन्होंने दिलाया शादाब खान का। आज पाकिस्तान की जीत उनको फाइनल में जगह दिला सकती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान हारता है तभी दिलचस्पी बनी रहेगी इस टूर्नामेंट में आगे कि दूसरी वो कौन सी टीम होगी जो फाइनल में पहुंचेगी। 17 ओवरों के बाद 105 स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर नए ओवर की शुरुआत। फारूकी की पहली गेंद पैड पर टकराई, एक जोरदार अपील, एक और सफलता इस समय अफगानिस्तान के खाते में जाते हुए। गेंद बिल्कुल स्टंप्स की लाइन में टकराई है। क्या पल्ले का किनारा लिया है, क्या यहाँ पर डीआरएस का इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के बल्लेबाज नवाज? एक खुशी के लिए और डीआरएस का इस्तेमाल, लेकिन ऐसा लग रहा है पहली नजर में साफ साफ दिख रहा है कि गेंद स्टंप्स की लाइन में थी, थोड़ी नीचे रही थी और मुश्किल में जरूर है इस समय पाकिस्तान के बल्लेबाज नवाज। 105 रन पर क्या 6 विकेट हो गए हैं पाकिस्तान का स्कोर। तीसरे अंपायर के फैसले का इंतजार। Well, then the umpire in question at the moment is Mr. Anil Chaudhary. Earlier it was Mr. Jayaraman Madan Gopal, 2 Indian umpires officiating the game. To us it looks absolutely plumb, but remember the third umpire Ghazi Sohail will definitely lay more emphasis on the direction which the ball went. To us it looks absolutely plumb, but also remember that the decision by the on-field umpire is out. So even if the ball touches the stumps, the bails, marginally, the decision will go in favor of Afghanistan. तो यहाँ पर रिव्यू क्या पाकिस्तान के साथ जाएगा, क्या पाकिस्तान के बल्लेबाज के पक्ष में आएगा फैसला तीसरे अंपायर का? जी नहीं, छठा नुकसान इस समय पाकिस्तान की टीम को। और इस समय जो बल्लेबाज वापस पवेलियन में जा रहे हैं वो नवाज हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबले में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन आज उनकी पारी बिल्कुल भी नहीं चल पाई, स्टंप्स के सामने पकड़े गए और छठा नुकसान 105 के स्कोर पर इस समय पाकिस्तान के लिए। And we've spoken about the pressures on the players, we've spoken the pressures on the batsmen, the bowlers, but imagine the pressure on the umpires. Anil Chaudhary, the Indian umpire, standing in his 37th international game today. What a day it is for the Indian umpires also. They've got everything correct today with the decisions, and there were moments where Pakistan was also looking for some close calls and the umpires were dot right. 57-year-old Anil Chaudhary gives a very crucial decision to Afghanistan, and today Mujibur Rahman gave away just 12 runs in his 4 overs with an economy rate of 3 runs per over. We'll tell you the stats more after this delivery. And of course, what a day for Farooqi also. Fazal Haq Farooqi, the left-arm fast bowler, got the wicket of Babar Azam, the Pakistani captain, and here he gets rid of Mohammad Nawaz. But then a single in the form of leg bye will take Pakistan to 106 for 6. 16 गेंदें अब रह गई हैं पाकिस्तान की इस पारी में। 24 रन चाहिए उनको। हाथ में विकेटों की बात करें तो सिर्फ 4 विकेट बचे हुए हैं। बहुत ही कांटे का मुकाबला, और भला किसने सोचा था कि अफगानिस्तान की टीम इतना तगड़ा मुकाबला देगी पाकिस्तान की टीम को, उस पाकिस्तान की टीम को जिसने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर एक मुकाबले को छोड़ दे जो भारत के खिलाफ रहा था, हालांकि वो भी काफी कांटे का मुकाबला रहा था जब ग्रुप चरण में वो मुकाबला खेला गया था। इस समय 16 गेंदों में 24 रन चाहिए। इस बार फुलरलैंड की गेंद यॉर्कर डालने का प्रयास था, हालांकि इस गेंद को विकेट से दूर ढकेलकर 1 रन लेने में कामयाब इस मौके पर बल्लेबाज आसिफ।
और इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ पाकिस्तान का 107 रन 6 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर अब 15 गेंदें बची हुई है। 23 रन चाहिए पाकिस्तान को अगर फाइनल में इस मुकाबले को जीतकर जगह बनानी है। फारूकी बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट अब तक ले चुके हैं। पहला विकेट बाबर आजम का उन्होंने लिया था पहले ही ओवर में, और इस ओवर में जो अभी उनका चल रहा है उन्होंने पहली ही गेंद पर सफलता अर्जित की थी। इस समय अगली गेंद के साथ इस बार लेग स्टंप की गेंद को फ्लिक कर दिया है। गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, और जब तक गेंद को फील्ड करके वापस किया जाए तब तक 1 रन और जुड़ता हुआ पाकिस्तान के खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ 108 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आज टॉस जीता था पाकिस्तान के कप्तान ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। शुरुआत बहुत ही दमदार तेज रही थी अफगानिस्तान के लिए, लेकिन उस अच्छी शुरुआत का फायदा बाद के बल्लेबाज नहीं उठा पाए। 129 स्कोर बोर्ड पर बनाने में कामयाब रही थी अफगानिस्तान की टीम। लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा हो सकता है, बहुत छोटा टोटल शुरुआती तौर पर लग रहा था, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की उसके बाद दिलचस्प मुकाबला हो चला है। इस गेंद को इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेलकर 1 और रन जोड़ने में कामयाब। खुशदिल ने 1 रन जोड़ा और इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 109 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 13 गेंदें 21 रन। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला मुनीश। ऐसे ही मुकाबलों को कहा जाता है कि जैसे सांसें ठहरा देने वाला मुकाबला होता है, और नील बैटिंग फिनिश की जिसकी भी हम बात करते हैं कुछ उसी तरह की स्थिति समय बनती हुई। Well then this is also a moment where I see Mohammad Nabi getting the mid-off inside the circle. No, then he just came up to talk to the bowler, and now all of a sudden the fine leg comes inside the 30-yard circle. Last delivery of this over number 18, very crucial, and the danger man is on strike. Khushdil. Oh, inside it, and he's got him! I thought Dharmendra Mani Rajesh will pick up the commentary from here, but he was absolutely amazed with that dismissal. And I said Khushdil is a star striker, and the reason is those 14 runs he got in the game against India in 11 balls. He just played on. That's one more wicket falling for Pakistan, and it's celebration right in the center of the wicket. क्या कमाल की गेंदबाजी फारूकी की तरफ से, लाजवाब गेंदबाजी, और जितनी तारीफ की जाए इस समय इस दबाव की स्थिति में इस तरह की गेंदबाजी, लाजवाब प्रदर्शन। खुशदिल शाह वापस पवेलियन में जाते हुए 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट, और पाकिस्तान ने 7वां विकेट गंवा दिया है 109 रन के स्कोर पर। अब 12 गेंदों में चाहिए 21 रन, जहां 1-1 रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा है। 1-1 रन के लिए कांटे का संघर्ष हो रहा है, वहां 2 ओवरों में 21 रन, काफी कठिन स्थिति इस समय पाकिस्तान के लिए। अगर हम बात करें नया बल्लेबाज मैदान पर आएगा, और दूसरे छोर पर आसिफ अली हैं जिन्होंने 5 गेंदों में 9 रन जरूर बनाए, 1 छक्का उसमें जड़ा है, लेकिन दबाव काफी ज्यादा इस समय हावी होता हुआ पाकिस्तान की टीम के ऊपर। और क्या ये मुकाबला अफगानिस्तान जीतकर इस टूर्नामेंट को बिल्कुल कहें कि एक दिलचस्प स्थिति में पहुंचा पाएगा। फारूकी का 3 ओवर समाप्त हुआ है जिसमें उन्होंने 19 रन देकर 3 सफलता अर्जित की है। And he gave away just 4 runs in the previous over. And you know what? Who's on strike? It's Asif Ali. This is getting close. As he comes in and bowls a delivery, that's been hit at the deep square leg area, just a single then. Fareed comes in and bowls this over. 1 run in the very first ball. But the bigger thing is that with that single, Asif Ali goes to the non-strikers end. And you know what? Something is making me feel like David Shepherd, the umpire, who used to jump when the Nelson was on the board. But this is the 19th over. And 19th over has seen a lot of things happening in this Asia Cup. So take over from me, this commentary, Dharmendra. बिल्कुल आपने सही कहा है, ये 19वां ओवर काफी महत्वपूर्ण रहा है। हमने भारत के 2 मुकाबलों में ये बात देखी है। अगली गेंद, और इस बार फिर से गेंद को हमने स्टंप पर खेल दिया है। एक और झटका पाकिस्तान के लिए, 8वां विकेट पाकिस्तान का गिरता हुआ।
110 रन के स्कोर पर, और अब मुश्किलें आसमान की तरफ बढ़ती हुई पाकिस्तान के लिए। रऊफ अभी बल्लेबाजी के लिए आए थे, पहली गेंद पर अपना विकेट गंवाया और पाकिस्तान अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल स्थिति में। और जैसा आप कह रहे थे मुनीश, आसिफ जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, नए बल्लेबाज आएंगे वो भी स्ट्राइक पर ही आएंगे, तो अभी संभावनाएं और ज्यादा बलवती होती हुई इस समय अफगानिस्तान के लिए। Haris Rauf has just played on this delivery by Farid Ahmed. It's another first ball duck, and when I say that, Babar Azam got a first ball duck in this game. So did Mohammad Nabi, the Afghanistan captain, and so did Haris Rauf. What a moment. It was jubilation. 20 minutes back, it seemed that the Pakistan ship is cruising and they're moving towards a safe sailing to a safe corner. But at the moment, 20 needed of 10 balls. And you know what Afghanistan need? Just 2 wickets. 110 on the board for Pakistan. It's all about who wins the race from here. It's not been a bowler's over, the 19th over in the Asia Cup so far. We are into the 19th over. Nazeem Shah walks in the middle. But it's Farid. What a day for him, Farid Ahmed Malik. पिछले 5 ओवरों की अगर हम बात करते हैं तो 30 रन बने हैं सिर्फ, और 5 विकेट गंवाए हैं पाकिस्तान की टीम ने। पिछला 5 ओवर अफगानिस्तान को जोरदार वापसी कराने में कामयाब रहा है इस मुकाबले में, और फरीद अहमद जो 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं इस ओवर में, एक और गेंद के साथ इस बार गेंद लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। क्या यहाँ पर रिव्यू लेंगे? बातचीत चल रही है, बहुत ही दिलचस्प स्थिति है इस समय। 111 रन 8 विकेट के नुकसान पर और रिव्यू ले लिया है। इस मौके पर आउट जैसी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये रिव्यू संभवतः इसलिए लिया गया मुनीश की अतिरिक्त रन कोई भी नहीं देना चाहते इस कांटे के मुकाबले में। इस स्थिति में अफगानिस्तान के गेंदबाज या उनके फील्डर तमाम कोशिश इस समय कि मुकाबले को और ज्यादा करीब ले जाया जाए। सिर्फ 2 विकेट की आवश्यकता इस समय अफगानिस्तान को इस मुकाबले को जीतने के लिए, और पाकिस्तान को पहली बार T20 मुकाबले में पराजित करने के लिए। बहुत ही कांटे का मुकाबला, बेहद दिलचस्प मुकाबला। क्या ग्लव्स पर गेंद टकराई है बल्लेबाज के, ये जरूर तीसरे अंपायर देख रहे होंगे इस समय। And look what this small slip that has been handed over by Rajat Sinha's scorer, what it means for this game. In the last 10 balls, Pakistan have lost 3 wickets and they've managed to get just 4 runs. This is T20 cricket, high scoring game. Last 10 balls, Pakistan lost 3 wickets and they've got just 4 runs. तो तीसरे अंपायर के फैसले का इंतजार। क्या गेंद ग्लव्स पर टकराई है या थाई पैड पर टकराई है, ये देखना होगा। रिव्यू जरूर लिया है अफगानिस्तान के कप्तान ने। 111 है स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर, और रिव्यू इस समय अफगानिस्तान का बेकार जाता हुआ। व्हाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन इस समय पाकिस्तान के खाते में जुड़ता हुआ। Full marks to Jayaraman Madan Gopal. He's done everything right today in this game. 2 Indian umpires officiating the game along with Anil Chaudhary. Mr. Jayaraman Madan Gopal has been splendid. फरीद अपने अधूरे ओवर को आगे बढ़ाते हुए ओवर अराउंड द विकेट इस समय गेंदबाजी करते हुए, इस बार गेंद बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ जाती हुई। 1 रन ही मिलेगा, उससे ज्यादा की संभावना है नहीं। लेकिन अच्छी बात पाकिस्तान के लिए ये कि आसिफ स्ट्राइक पर आ गए हैं, नसीम नॉन स्ट्राइकर एंड पर चले गए इस 1 रन के साथ। स्कोर इस 1 रन से बढ़ता हुआ 112 रन 8 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी फरीद अहमद ने की है, जिनका पहला ओवर काफी महंगा रहा था, दबाव में थे, लेकिन क्या जोरदार वापसी तमाम अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने की है। पिछले 5 ओवर में तो जैसे मैच का रुख ही बदल गया है। अब सिर्फ 9 गेंदें और 18 रन की आवश्यकता है इस समय पाकिस्तान के लिए। अगली गेंद, और इसको हवा में उठाकर खेला है, गेंद लॉन्ग की तरफ जा रही है, क्या स्टैंड्स में जाएगी? जी हाँ, 6 रन के लिए जोरदार प्रहार। इसी की हम बात कर रहे थे कि स्ट्राइक पर आसिफ आ गए हैं, और यही अफगानिस्तान के लिए परेशानी का सबब। ये 6 रन काफी करीब ले जाता हुआ पाकिस्तान को। अब 8 गेंदों में चाहिए 12 रन। And look where are we, 19th over. This been a demolishing over for most of the bowlers in this Asia Cup 2022. And Asif Ali says that he's reminding us of that knock of 25 runs in 7 balls against Afghanistan in the T20 World Cup in 2021.
And Pakistan, if they want to fire from here, they will bank only on Asif Ali. अगली गेंद, पांचवी गेंद इस ओवर की, एक बार फिर से आसिफ अली स्ट्राइक पर, इस बार हवा में उठाया है, क्या फील्डर उसके नीचे आएगी? जी हाँ, एक और कैच पकड़ा गया, एक और नुकसान इस समय पाकिस्तान के लिए। 9वां विकेट पाकिस्तान का गिरता हुआ, और इस तरह से आसिफ, जिसकी चर्चा इस समय हम कर रहे थे, 7 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे थे, और वो विकेट इस समय अफगानिस्तान की टीम ने हासिल कर लिया है। 118 पर 9 विकेट गंवा दिया पाकिस्तान ने। मुनीश, Farid Ahmad Malik has just got his 3rd wicket. And he's just struck the bullseye. Why? Because it's a big wicket. Asif Ali was striking rich. My question is, why did he go for that shot? There's so many deliveries to come. And who's the catcher? Jannat, the heaven for Afghanistan. Afghanistan need 1 wicket to win this game. No point in banging the bat on the ground, Asif. You made a big mistake. You should have stayed there for your team, Pakistan. But at the moment, 12 needed to win this game. We are heading towards a cliffhanger. If you're a heart patient, just stay with us. We'll keep you alive. We'll keep you good. Stay with us. Mohammad Hasnain walks in. And what a T20 career. You know what his best score is? His best is 4 not out. And you know what Afghanistan will do? That they've been trying to do for a number of years, to beat Pakistan in a T20 international. You know how many matches they faced together? 2. You know how many matches Afghanistan has won against Pakistan? None. It's been their home ground once, Sharjah. Can this be their victory ground today? अंतिम गेंद इस ओवर की, और इसको इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन जरूर मिलेगा, और अब मुकाबला काफी करीब जाता हुआ। 119, 9 विकेट के नुकसान पर 19 ओवरों के बाद पाकिस्तान का स्कोर। अंतिम ओवर यानी 6 गेंदों में 11 रन चाहिए पाकिस्तान को, और सिर्फ 1 विकेट उनके पास बचा हुआ है। बहुत ही मजबूत स्थिति में इस समय अफगानिस्तान की टीम, और अफगानिस्तान अगर ये मुकाबला जीतता है तो यहाँ पर रन रेट जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं वो भी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अगर ऑल आउट होती है तो फिर रन रेट पर भी उनके असर पड़ेगा। इस समय थोड़ी सी तनाव की स्थिति मैदान पर, 2 खिलाड़ियों के बीच थोड़ी सी बातचीत होती हुई, गर्मा गर्म माहौल थोड़ा सा, जब दबाव की स्थिति है। You're too generous, Dharman. You're too generous. That was more than Zara. And of course you won that. You know, that builds up. It means everything for Afghanistan. And you know what? Bukhatir end will see the last over being bowled by Afghanistan. In the last 3 overs, 5 wickets have fallen. And you know what Rajat Sinha, scorer, and Jatin Sood are constantly pointing me towards is from the 16th over, there hasn't been a single over where Pakistan have not lost a single wicket. And they're correcting me that in the last 2 overs, Pakistan have lost 4 wickets. They lost 2 wickets in the over number 18. They lost 2 wickets in the over number 19, something which India wanted yesterday. But then, this is the game now. 119 for 9, full toss, and that's a huge shot, and that's a 6 for Pakistan. They needed 11 in the 6 balls, and what a strike! Full toss, where did that come from? And what a strike by Naseem. फारूकी की ये गेंद फुल टॉस, और इसका पूरा फायदा उठाया। 6 रन के लिए इस गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया, और इस मैच में वो तमाम चीजें हो रही हैं जिसके लिए क्रिकेट मशहूर रहा है। और अब 5 गेंदों में 5 रन चाहिए, 1 विकेट चाहिए अफगानिस्तान को। अभी भी सारी संभावनाएं इस मैच में मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान की टीम ये मुकाबला जीत पाएगी? क्या अफगानिस्तान इस मुकाबले को जीत पाएगा? 5 गेंदें, 5 रन, 1 विकेट, और फारूकी इस समय गेंदबाजी करते हुए। Naseem Shah, the 19-year-old bowler from Pakistan, he was born in Peshawar. I tell you, this ball was almost traveling to Peshawar the way it was hit. But all of a sudden, we are having a corporate meeting right in a cricket field, which involves Mohammad Nabi, the captain of Afghanistan, which also invites Zadran to come in. But what had they done? Was he going for a Yorker? Tempers were lost in the middle, right in the center of the wicket. Asif Ali got out. He was walking out, and suddenly Farid had something to say. But at the moment, this is another delivery that's coming in, and that's gone! Another full toss, and that's been hit over the long off for a
minute-rich first two balls of the 20th over. Hit at the long-off boundary for 2 sixes. And Afghanistan can't believe it. So can we. Pakistan emerged victorious. जी हाँ, ये उम्मीद भला किसने की थी कि जिस तरह से ये कांटे का मुकाबला चल रहा था और अंतिम ओवर में पाकिस्तान को एक बड़ा लक्ष्य चाहिए था, पहली 2 गेंदों पर ही ये मुकाबला सिमट जाएगा, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। 2 लगातार छक्के और इस तरह से पाकिस्तान की टीम ने ये मुकाबला जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। 1 विकेट से पाकिस्तान ये मुकाबला जीता है और अब ये तय हो गया है कि फाइनल मुकाबला जो होगा 11 सितंबर को वो श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होगा। बाकी के अब जो 2 मुकाबले बचे हुए हैं, कल भारत और अफगानिस्तान का और उसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका का, वो सिर्फ औपचारिकता पर रह गई है। तो हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 129 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर 9 विकेट पर 131 रन बनाकर यह मुकाबला 1 विकेट से जीत लिया है। आकाशवाणी ले आया फिर से आपके लिए क्रिकेट का रोमांच। क्रिकेट एशिया कप 2022 के सभी मैचों का लाइव एक्शन। भारत के सभी मैचों का प्रसारण FM रेनबो नेटवर्क, प्राइमरी चैनल्स, LRS, FM रिले चैनल्स, DRM एंड DTH और अन्य मैचों का प्रसारण LRS, FM रिले चैनल्स, DRM एंड DTH पर सुन सकेंगे। तो सुनना ना भूलें क्रिकेट का लाइव एक्शन शाम 7 बजे से सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. All India Radio is back with live action of Asia Cup 2022. All India matches on FM Rainbow Networks, primary channels, LRS, FM Relay channels, DRM and DTH. All other matches will be broadcast on LRS, FM Relay channels, DRM and DTH. Just tune into All India Radio for live action of Cricket Asia Cup 2022 from 7 p.m. onwards. The 2020. Ebbs and flows and plenty of them. That's what Asia Cup 2022 has been about. And how could Pakistan-Afghanistan game have been any different? Now came out to slam 2 back-to-back in the 20th over to help Pakistan to a 1-wicket win and also seal a final spot for them. Hello and welcome to Hero of 2020. I'm Megha and joining in studio as my host is Adesh Kumar Gupta. और हमारे साथ इस बेहतरीन मुकाबले के बाद चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे। चलो दोस्तों, इंशाल्लाह अब अगले मैच में मिलेंगे। तब तक रखिए अपना ख्याल। बी से अस्सलाम वालेकुम। एक समय वो था जब जावेद भी